शुरुआत होती है एनआर से। जो ये एनआर है ना वो आराम से ऐसा कहते हैं कि देखो यार हमारा जो मतलब यहाँ पे मुसीबत आ चुका है, अपना जो भी मतलब खदान वगैरह ना उसको किसी ने उड़ा दिया है, तो भाई हमारे पास और वगैरह बचे नहीं है, जिस बात के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ गए हैं। और इस ब्रांच के लीडर शयन है और शयन भी कुछ करने को तैयार नहीं है, आराम से बैठा है। तो ये सुनने वाला है ना चेंगबू का भाई किसने बोला तुमसे वो बैठा है, तुम्हें मालूम है ना वो मदद मांगने के लिए गया है, मतलब मदद लाने के लिए गया है। तो देखिए यार वो जल्दी आएगा, पूरी तरीके से सब कुछ है ना मामला संभाल लेगा। ये सुनने के बाद ना एनआर कहती भाई काहे की मदद लाने गया है, कैसा मदद लाने गया है वो भाई तुझे नहीं मालूम, वो रिवर अलायंस का पास गया मदद मांगने के लिए। मतलब वो पागल है क्या सच में, जो रिवर अलायंस है ना उसके बीच में हमारे बीच के मतलब हमारे ग्रुप के बीच में दुश्मनी चलती है और हमारे दुश्मन से वो मदद मांगने गए हैं। क्या उसके पास सच में इतना दिमाग नहीं है, क्या उसके पास सच में इतना अक्ल नहीं है, वो मतलब हमारे दुश्मन से मदद मांगने गया कि सच में हमारे दुश्मन उसकी मदद कर देगी। ये सुनने वाला ना चेंगबू से कहता देखिए यार सबसे पहले मैं तुझे बताना चाहता हूँ शयन कोई नॉर्मल बंदा नहीं है और वो बहुत ज़्यादा कमाल के बंदे हैं ना, बहुत सारे ऐसे काम वगैरह ना जो कि दुनिया भर में कोई नहीं कर सकता है लेकिन शयन कर सकता है। अब मुझे पक्का भरोसा है शयन वहाँ पे गए ना पक्का कोई ना गुड न्यूज़ लेके आ जाएंगे। और भाई मैं मतलब देख रहा हूँ तुम्हें ना शयन को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती, तुम उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती, तो मैं तुम्हें मतलब बोलना चाहता हूँ कि हाँ भाई उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो, थोड़ी सी इज्जत करो, वरना ग्रुप में जाने के बाद मैं तुम्हारी कंप्लेंट दे दूंगा कि हाँ भाई यहाँ पे तुम अपना काम नहीं करती, यहाँ के जो ब्रांच लीडर शयन है तुम उनकी बेइज्जती मारते, उनका रिस्पेक्ट नहीं करती, ताकि ना वो लोग है ना तो यहाँ से वापस ले ले। इसे थोड़ी सी उनकी भी रिस्पेक्ट किया कर, उनके बारे में अच्छी सी बातें किया कर, ये नहीं कि खाली जी 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 जी, जब देखो खाली जी जी करती रहती है। ये सुनने बाद ऑफकोर्स किसी भी लड़की को गुस्सा आएगा तो इस लड़की को भी गुस्सा आता है। ये कहते क्या तेरे कहने का मतलब है, तू मेरे बारे में ऐसा सोचता है, और चिल्लाते वहाँ से भाग जाता है। छठी के तुझे लगता है मैं बुरी लड़की हूँ इसलिए मैं जा रही हूँ, और जाने के बाद आराम से जो तालाब था ना तालाब में नाव पे आराम से बैठ जाती है और सैड होकर एकदम बैठ जाती है कि जो शयन है ना सच में बेकार इंसान है, उससे ये ब्रांच वगैरह का काम नहीं होगा। वो मतलब इतना बड़ा मामला मतलब हो चुका है और कुछ करने को तैयार नहीं है, दुश्मन के पास जाकर मदद मांग रहे, दुश्मन भाई हमारी क्या मदद कर देगा। ऊपर से भाई हमारा मतलब यहाँ पे मुसीबत आए तो ऑफकोर्स भाई हमारी ये जो हिस्सा है ना इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारे ग्रुप का, तो इस पर जो मुसीबत आए ना पूरे ग्रुप पे भी हिस्सा आ जाएगा और मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती सिवाय हाथ पे हाथ धर के। मतलब मैं कितनी सच में बेकार लड़की हूँ, मैं कुछ नहीं मतलब कुछ कर ही नहीं सकती, एकदम नल्ली लड़की हूँ मैं। और उतने में पीछे से ना आवाज़ आती है किसी बंदे का ना एक बंदी का आवाज़ आता है, वो कहते हैं क्या हुआ मिस ये अनार, क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा दुखी बैठी है, कोई बात नहीं हम यहाँ पे आपका दुख बांटने के लिए आए हैं। तो ये अनार भी पीछे मुड़कर देखते रहे कौन है भाई, मुझे कौन आवाज़ दिया। तो वहाँ पे जो ब्रोथल के ओनर थे ना वो दिया, बाजू में 4 बिजनेसमैन में से जो दूसरा बिजनेसमैन था ना वो था, और यहाँ पे उनसे कहती है अनार के नहीं देखो मुझे किसी के साथ भी अपना दुख शेयर नहीं करना, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करना। और इसका दिमाग में रहता है कि हाँ भी जो 4 बिजनेसमैन है ना जो कि असल में जो हमारे खिलाफ गए हैं, जिन्होंने हमारा मतलब जो गोदाम वगैरह उड़ाया था, ये 4 में से ना 2 यही है, लेकिन ये दोनों यहाँ पे क्यों है। और भाई मुझे सच में इनको सबक सिखाने का मन कर रहा है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है कि इन्होंने हमारा मतलब खदान तबाह किया है, जिस कारण हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे। अगर सबूत रहता तो भाई हम इनकी अभी अभी चटनी बना देते, सबके सामने कोर्ट में ले जाकर सीधे घसीटते कि हाँ भाई इन्होंने ऐसा ऐसा किया, तो कोर्ट भी इसको सजा दे देती, लेकिन सारा सबूत ही ना है, क्या करे। और तभी जो ब्रोथल के ओनर है वो कहते रहे शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए, है ना हम यहाँ पे अपने मजे सुने हैं, जो जी है ना हमें आपके पास आपसे बात करने के लिए भेजा है, उन्होंने ना मतलब वो है ना आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं ना, वो भी मतलब आपको लाइक करते हैं। ये सुनने यहाँ पे अनार खुश हो जाते हो, कहते सच में क्या, सच में उन्होंने ये कहा कि मैं सच में उनको याद हूँ, मुझे लगा शायद हमारे बीच में ना खाली एक बार मुलाकात हुई थी, उसके बाद शायद मुझे भूल जाएंगे, लेकिन नहीं मैं उनको याद हूँ, ये जान के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और तभी जो ब्रोथल के ओनर है ना कहती कि हाँ मतलब वो है ना आपको अभी भी याद करते हैं, उनको ना बहुत ही ज़्यादा आपकी याद आती है ना, हमेशा ना आपका ना नाम लेते हैं ना, हमेशा बैठे रहते कि अरे यार मेरी अनार कहाँ गई, मुझे उससे मिलना है, ऐसा वैसा मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और आपके साथ शादी करना चाहते हैं। लेकिन असल में यहाँ पे औरत है ना झूठ बोल रही, एक नंबर कमीनी औरत है, यहाँ पे जानबूझ के ना इसको बहकाने के लिए है, ये अनार को ना बहका के इसके जरिए ना अपना काम निकलवाने के लिए आए, और सोचते कितनी बुद्धू लड़की कितनी पागल लड़की है, तो इसको तो हम लोग आराम से बुद्धू बना देंगे। उतने में जो मोटा बंदा इसका साथ आया था ब्रोथल के ओनर के साथ, वो भी कहता है कि हाँ जो जी है ना आपको बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं, सच में अपनी चूड़ियाँ फोड़ देते हैं कि अरे अनार मेरी अनार कहाँ पर है, उसको जल्दी से लेकर आ जाओ। और इसके मन में रहता है कि हाँ ये छोटी सी नादान सी बच्ची, इसका भी हम बुद्धू बनाएंगे और अपना काम निकलवा देंगे। और यहाँ पे लेकिन ये सारी बातें सुनकर यहाँ पे तो ये अनार बहुत ज़्यादा खुश होती है कि सच में क्या, सच में मुझे पसंद करते, कि सच में मेरे साथ शादी करने को भी तैयार है, अरे यार मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और तभी ब्रोथल के जो ओनर है ना वो कहते हैं देखो यार तुम्हें तो मालूम चल चुका होगा, जो जी है ना वो सच में कमाल के इंसान है, और जो पूरा शहर है ना क्यूफेन शहर उसके शहर के ना भलाई चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो तुम्हारा मतलब जो इस ब्रांच का लीडर है शयन, एक नंबर का हाथ से बंदा, कुछ भी करने को तैयारी नहीं, आराम से बैठा है, उसको भाई ब्रांच की क्या भाई उसको अपने ग्रुप तक की भी मतलब भलाई नहीं चाहिए। और देखो यहाँ आसपास कोई नहीं है, खाली हम तीनों, तो भाई मैं तुम्हें कमाल के सीक्रेट बात बताने वाली हूँ, जो तुम्हारा मतलब जो मतलब खदान है ना वो खदान को उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि हम ही है। लेकिन ये सब हमने जी के कहने पे किया था ना, और जी के हम लोग यहाँ पे एक प्लान लेकर आए हैं, वो प्लान हम तुम्हें बताने वाले हैं, और तुम्हारा उसमें है कि हाँ भाई तुम्हें प्लान एग्री करना है फिर नहीं एग्री करना है। देखो तुम्हें तो मालूम चल चुका है, तुम्हारा जो लीडर है शयन, इस ब्रांच का लीडर एक नंबर का मतलब आज से बंदा कुछ भी कर नहीं सकता, और उसको सबक सिखाने के लिए जो हमारे जी है ना उन्होंने ये प्लान बनाया था, और तुम्हारा जो खदान है ना खदान को उड़ा दिया था ताकि ना उसको थोड़ा सा सबक वगैरह मिले, और एंड में उसको सबक भी मिला। ये सुना दी अनार का देखा, हाँ आपने ठीक बोला, शयन एक नंबर का मतलब हरामी इंसान, उससे कुछ होता ही नहीं, एक नंबर का नल्ला इंसान है, मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी ना उसको मारने का मन करता है। अगर आप मिल के और जी मिल के ना अगर शयन को सबक सिखाएंगे ना तो मतलब मैं भी है ना आपके साथ आने को तैयार हूँ। जी का जो प्लान है ना उससे भाई मैं कंटिन्यू करने
को तैयार हूँ। इसके बाद जो बोतल के ओनर है वो कहते कि हाँ भाई देखो जो शयन है ना चोरी चुप के आया, जो हमारा खदान था ना उसने हमारे खदान को उड़ा दिया। जिसके बाद जो हमारा खदान है ना उसकी भी बैंड बज गई, वो भी टाटा बाय बाय हो गया और उसको ठीक होने में वापस से काम वगैरह चालू होने में भाई महीनों लग जाएंगे। मतलब हमारे पास उतना टाइम नहीं है और हमें मालूम है ये काम किसी और नहीं बल्कि शयन ने किया है। जो जी है ना उन्हें पता करने की भी कोशिश की, शयन के खिलाफ ना सबूत ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन शयन साला इसने मतलब इतना सफाई से उसने ये काम किया ना कि हमें भाई कोई सबूत वगैरह भी नहीं मिला। तो हमारे पास बस मतलब तुम्हारे पास एक छोटा सा ऑफर लेके आए कि हाँ भाई तुम जाओगी और शयन के पास जाओगी, शयन के पास क्या जाओगी मतलब हमारे पास आओगी, कोर्ट के सामने जाओगी, वहाँ पे जाने के बाद तुम्हें लिख के दोगी कि हाँ भाई जो शयन है जो मेरा ब्रांच लीडर है ना एक नंबर कमीना बंदा है, उसने ना इन चारों लोग का जो मतलब खदान है ना खदान को उड़ाया है। जो मतलब ऐसा तुम करोगे तो जो जी है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी सैड हो जाती है ना, कहते क्या सच में जो जी है जी ने ये तुमसे ये कहने को कहा था। ये सुनने के बाद यहाँ पे बोतल क्यों ना कहते देखो यार मैं समझ गई तुम थोड़ी सी सैड क्यों होगा, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम अगर ऐसा करोगे ना तो इसमें तुम्हारा जो ग्रुप है ना ग्रुप का भी नाम खराब हो जाएगा। ग्रुप इसमें ना इस मामले में है ना बीच में ऐसा घसीट आ जाएगा, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारे ग्रुप का कुछ भी नहीं होगा। हाँ छोटा सा नुकसान होगा, खाली तुम्हारे ग्रुप वाले आके सामने से ये कह देंगे कि हाँ भाई हमसे गलत हो गई, हमने गलत है ना बहुत बेकार हमने ब्रांच लीडर को चूज कर लिया, जिसके बाद से तुम्हारे ग्रुप को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो मेन नुकसान होगा ना ये शयन को नुकसान होगा और एंड में हम लोग ना कोर्ट से ऐसा रिक्वेस्ट करके शयन को ना फांसी लगवा देंगे और शयन वहीं पे फिर मर जाएगा। और जैसे शयन मर जाएगा तुम्हारी जो ब्रांच है ना ये ब्रांच का जो लीडर का पोजीशन है फिर से खाली हो जाएगा और उसके बाद से गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ तुम्हें इस एरिया का लीडर बना दिया जाएगा। ये सुनने वाला नहीं है ना जो से चिल्लाते हो कि दिस साले तुम्हें क्या सच में बुद्धू लड़की लगती हूँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे लीडर बनना है इसलिए मैं सब करूंगी। सबसे पहले तुम लोग को कमीने थे जिसने हमारे खदान को उड़ाया, जिस कारण हमारे ढेर सारे बंदों की मौत हो गई, मतलब मासूम बंदों की मौत हो गई और काफी सारे लोग है ना घायल हो गए। और बाद में तुम लोग मेरे पास ये आ रहे हो कि हाँ भाई मैं अपने मतलब जो ग्रुप है ना उसको धोखा दूं, उनको मतलब मैं सच में ऐसा धोखा दूं। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे वो बोलती है मतलब जो बोलता है कि उन्होंने कहते हैं शांत हो जाइए शांत हो जाइए, आप गलत समझे, हमारा ऐसा कहने का कुछ मतलब नहीं है। देखिए यार वो सारी बातें बाद में छोड़ दे, धोखा देने वाली बातें वो बाद में भी रखते। फिलहाल के जो मैं भी एक औरत हूँ, आप भी एक औरत है, एक औरत है ना अच्छे से एक दूसरी औरत को समझ सकते। देखिए जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट लड़के का क्या होता है कि अच्छा सा पति मिलना, और जो जी है ना सच में कमाल के पति है, मतलब सच में कमाल के इंसान है। अगर वो शादी करेंगे तो कमाल के पति बनेंगे और वो भी आपको पसंद करते हैं ना, आपके साथ शादी वगैरह करने के लिए तैयार है। इसलिए उन्होंने मुझसे ये कहा था कि हाँ भाई यनार के पास जाओ, अगर यनार ये करने को तैयार होगी ना तभी जाके मैंने उससे शादी करूंगी। अगर आप ये करने को तैयार हो जाएगी तो आप उनके साथ शादी करने का मौका मिलेगा और जिंदगी में एक अच्छा सा पति मिल जाए, वो ज़्यादा बड़ी बात होती है। और रही बात ग्रुप वगैरह, भाई वो ग्रुप को आप छोड़ दीजिएगा, ग्रुप को इतना टेंशन मत लीजिए, अपना ग्रुप का मतलब है ना। अब ग्रुप देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैंने अपनी जिंदगी और अपने पति के साथ एक आराम की जिंदगी, अच्छे से पति के साथ आराम से जिंदगी, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये सुनने के बाद है ना यहाँ पर ये कहती है यनार कहती है कि हाँ मुझे उनके साथ मुझे भी शादी करनी है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और शयन मुझे शयन बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन जो मेरा ग्रुप है ना मुझे अपने ग्रुप से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। कुछ भी हो जाए मुझे अपने ग्रुप को बिल्कुल भी धोखा नहीं देना। और अब मुझे ना जी बहुत बेकार इंसान लगने लगा है, वो इतना घटिया इतना बेकार प्लान है ना मेरे सामने ऐसे कैसे ला सकते हैं। एक बार अगर मेरे सामने आ जाएगा ना तो मैं उसकी खड़े खड़ी कर दूंगी, इतना कमीना इंसान निकल जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। और मेरे ग्रुप के खिलाफ कोई भी जाएगा तो मैं उसकी मैं खड़े खड़ी कर दूंगा। मैं अपने ग्रुप को कभी भी धोखा देने वाली नहीं हूँ। और इन दोनों की भी फर्ज जाती करे बाप रे, ये लड़की तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और आपस में बोलने लगता है यार हमसे किसी ने कहा था ये लड़की बहुत ही ज़्यादा बुद्धू है ना, इसके पास अक्ल वगैरह नहीं है, लेकिन ये भाई इसके पास अक्ल है। और रही बात जी की, भाई जी ने हमसे कुछ भी ऐसा नहीं कहा था, हम जानबूझ के ना जी का नाम यूज़ करने आते, हमें मालूम है ना ये जी को पसंद करते, तो हमें लगा ना ये खिलाफ हो जाएगी और हमें लिख के दे देगी कि हाँ भाई ये सारा काम शयन ने किया था, जिसके बाद से हम लोग कोर्ट में प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन ये तो देने को तैयार ही नहीं है। और जब जी को मालूम चले कि हाँ भाई हमने ऐसा गंदा सा प्लान है ना उनका नाम यूज़ किया था बिना उनके परमिशन का, तो भी गुस्सा हो जाएगी। इसलिए भाई अच्छा तो भाई यहाँ से निकल दे। और जी की तरफ ना मतलब ये बात बिल्कुल भी पहुँचनी नहीं चाहिए। और उनके जाने को जो ये ना रहे यहाँ पे हम सैड बन के बैठ जाती है और पूरा दुखी होने लगती है कि मैंने जी के बारे में क्या क्या सोचा था, कितना कमाएगा, कितना अच्छा इंसान है, लेकिन मालूम चला कितना कमीना कितना बेकार इंसान है। और जो से रोने लगते नहीं, वो सबके पीछे नहीं इसकी गलती है, सबके सब शयन की गलती है। अगर वो सही से अच्छा इंसान रहता है ना, दिल का अच्छा इंसान रहता है, ब्रांच लीडर बनने के लायक रहता है ना, तो आज ये सब नहीं होता है। ये सब का सब उसी की गलती है। उसके बाद शीर्ष होता है शयन पे और हमने देखा था उसको निकाल दिया जाता है, मतलब उसका जो काम हो जाता है ना जैन के पास, तो उसको वहाँ से भेज दिया जाता है कि हाँ भाई तेरा काम हो चुका है इसलिए वहाँ से जा। और एक नदी के सामने मतलब आराम से वो खड़ा था, जिस कारण उसको ऐसा छींक वगैरह आता है। तो यहाँ पे जो छोटी भूत रहती है ना उससे कहते हैं क्या हुआ मास्टर आप ठीक है ना, आपका सर्दी लग गया है, एक काम करिए प्लीज यहाँ से जल्दी निकलते, सामने नदी है, नदी का ठंडा ठंडा हवा ना आपको नुकसान पहुँचा देगा। तो ये सुनने वाला शयन बोलता है कुछ नहीं, बस छोटी सी चीज़ मतलब आराम से छींक वगैरह ना आराम से ठीक हो जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये छींक है ना यार मुझे सर्दी करनी हो, कोई है ना मुझे पक्का याद करा होगा। और ये बात मैंने कहा इस पुराने स्पेरमिगेट रोड के एपिसोड में बताया कि चाइना में ना जब किसी को छींक आता ना तो ऐसा समझते कि हाँ भाई कोई बंदा ना किसी को याद कर रहा है, तो इससे कहते हैं कि हाँ भाई मुझे कोई पक्का याद करा हुआ जिस कारण मुझे छींक आ रहा है। तो ये सुनने वाले ना लिटिल घोस्ट ने उससे पूछती भी कि हाँ लेकिन कौन आपको याद कर रहा है। तो ये सुनने वाले ना शयन कहता शायद मेरी बीवी या हो सकती ग्रुप के लीडर या और सारी लड़कियों का नाम बताता है जिस जिस लड़कियों को जानता है। जो सुनने वाले छोटी बहुत कहती क्या इतने सारी लड़कियां, मतलब तो एकदम एक नंबर के प्ले बॉय निकले, मतलब इतनी लड़कों को आप जानते हैं। ये सुनने वाले शयन कहते अरे हाँ मैं हूँ एकदम सेक्सी सा हॉट सा आदमी हूँ, सारी लड़कियां मेरे पीछे पागल रहती है, सब खाली मेरे बारे में सोचने लगती है, मतलब सब है ना सबके दिमाग में खाली शयन शयन
शयन रहता है, तो ये जाहिर सी बात है कि हाँ भाई और तो मेरे बारे में सोचेंगे और मुझे ठीक वगैरह आएगा। और तभी शयन का ध्यान है ना बाजू में जाता है, और बाजू में और कोई बंदा नहीं बल्कि वही बंदा था जिसकी कुटाई शयन ने करवा दी थी, जो कि आराम से एकदम मरेली आत्मा बनकर बैठा है, जिसे ना ये छोटी भूत है ना वो भी देखती है, उससे अच्छा नहीं लगता शयन से कहते ये इंसान मुझे कितना कमीना कितना मतलब बेकार लग रहा है, मन तो करा जाके इसकी मैं कुटाई कर दूं, लेकिन कुटाई नहीं करने जाती, बिना शयन का परमिशन का कुछ नहीं कर सकते, तो शयन भी परमिशन नहीं देता। और उसके मतलब दिमाग में देखिए हाँ भाई ये बंदा इतना अचानक से बर्ताव क्यों करने लगा। और तभी छोटी बहुत शयन से भी पूछते रहे क्या हुआ, आप कौन से ख्याल में सो गए, मतलब कौन से ख्याल में आप खो गए। ये सुनने के बाद शयन बोलते नहीं कुछ भी नहीं, चलो यार वापस चलते, जो हमारा मतलब ब्रांच है ना, ब्रांच के हेडक्वार्टर में वापस चलते हैं। और इतना बोलने के बाद वहाँ है ना अपनी भूत के साथ निकल जाता है। वहाँ भी ये जो बंदा है ना, ये बंदे के फट के चार हो चुके हैं, शयन ने पूरा मामला गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे याद है कि हाँ भाई ये वाला इसके हम लोग मदद मांगेंगे और मदद करने को तैयार भी हो गए, लेकिन खाली ना और बेचने को तैयार हो गई, हमारे साथ आने को तैयार नहीं हो गई। और सबके सब ने शयन के कारण हो रहा है, शयन एंड में आया था और उसने सारा मामला पलट दिया। तो ये बात है ना मुझे जाके ना जी को बताना पड़ेगा, और जी को जैसे सारी चीज़ मालूम चलेंगे ना, जी आगे का काम संभालेंगे और शयन के तो पक्का चटनी बना देंगे। और वहाँ से निकल जाता है जी के पास जाने के लिए, यहाँ से जो कि वापस आ जाता है अपने ब्रांच के हेडक्वार्टर में। आने बाद आराम से बैठता है, जहाँ चेंगबू कहते हैं कि अरे फाइनली आप आ गए ना, सारा काम अच्छे से हो गया ना। तो शयन कहते हैं कि हाँ वो सब काम हो चुका है अच्छे से, और लेकिन भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हो, जो 4 बिजनेसमैन है क्या उन्होंने कोई नुकसान वगैरह तो नहीं ना पहुँचाया। तो ये सुनने को चेंगबू बोलते कि नहीं कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, जो था ना काम आराम से हो गया, कुछ भी टेंशन वगैरह काम नहीं हुआ, उन्होंने कुछ भी गड़बड़ वगैरह करने की कोशिश नहीं की। तो ये सुनने को शयन बोलता है सच में अगर ऐसी बात है भाई तुमने सच में कमाल का काम किया। और तभी ना शयन का ध्यान है ना उसकी तरफ जाता है, अनार की तरफ जाता है। और जो अनार है ना एकदम पूरी दुखी आत्मा, एकदम मरी हुई आत्मा बन के ना ऐसे कोने में आराम से बैठी है। तो चेंगू से पूछता है, कहते हैं भाई क्या हुआ भाई, इसको अचानक से क्या होगा भाई, ऐसे मरी हुई आत्मा बन के क्यों बैठी है। तो ये सुनने वाला चेंगू बोलता है भाई मुझे भी पक्का नहीं मालूम, जब से ना एक दिन पहले ना अचानक से रात में गायब हो गई, कहीं चल गई थी, और वहाँ से आने के बाद ना ऐसी मरी हुई आत्मा बन के बैठी हुई है। तो शयन भी देखता है, सोचता है कि हाँ भाई ऐसे दुखी बन के बैठी है, लेकिन यार देखने से ऐसी तो नहीं लग रही, इसको बीमार है, मतलब ये बीमार है और इसकी तबीयत खराब है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। और तभी जो छोटी बूट है ना शयन से कहते देखिए यार ऐसी हालत किसी की तब होती है जब किसी को ना प्यार में धोखा मिलता है, मतलब ऐसा लग रहा है किसी को जाके इसने प्रपोज मारा था और जिसको इसने प्रपोज मारा था उसने सामने से रिजेक्ट कर दिया, तभी जाके मुझे ऐसा लग रहा है इसका ये हालत हुआ है। ये सुनने के बाद शयन बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये खाली मुझे मालूम है खाली एक ही लड़के को पसंद करती है, ऊपर से उस जी को पसंद करती है, जी से खाली एक ही बार ये मिली है, तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई इसने उसे प्रपोज मारा होगा, उसने इसे रिजेक्ट कर दिया होगा, पक्का कुछ और मामला होगा। उतने में उसके पास जाता है, मतलब यानार के पास जाता है, उससे कहता है क्या हुआ यार उठ यार मुझसे बात कर। उतने में जो यानार उठती है, लेकिन एकदम भूत जैसा है ना सीधा स्पीड की तरफ शयन की तरफ बढ़ती है। यहाँ पे ये देख कर शयन में थोड़ा सा घबरा जाता है, और छोटी भूत और भूत होने के बाद भी डर जाते हैं, अरे बाप रे भूत मेरी तरफ आ रही है, लेकिन फिर आराम से एकदम शांत हो जाती है। और शयन से आराम से शांत होने के बाद पूछती है तुम्हें ना रिवर अनास के पास कहते मदद मांगने के लिए, क्या वो मदद करने के लिए तैयार हो गई। तो ये सुनने के बाद ना शयन कहता है कि हाँ वो तैयार हो गई, उसने ना हमें और देने का वादा किया है, जितना और है ना हम टैक्स वगैरह भर सकते हैं। यहाँ पे जो छोटी भूत है ना उसके भी सांस में सांस आती है, वो भी सोचती है अरे यार मैं तो एक सेकंड डर गई थी, मेरी एकदम फट गई थी, अच्छा हुआ भाई ये ठीक है। और तब यहाँ पे ना शयन के दिमाग में आता है अरे बाप इस लड़के को क्या होगा भाई, इतना मुझे अच्छे से क्यों बात करिए। तो उससे कहते भी कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही है। तो ये सुनने में अनार कहते नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, बस मैं चाहती हूँ तुम्हारे ग्रुप का नाम खराब ना करे, और जो शहर में जो हमारे राज चलते हैं ना हमारा ही राज चलना चाहिए। और उसके मन में आता है कि हाँ भाई ये दो काम कर दे, और साथ ही में जी है ना जी को भी सबक सिखा दे, उसका चेहरा भी सबके सामने ला। उसके वजह से ना आराम से अपने सिंहासन में बैठ जाता है, और यार और चेंगबू से कहते कि हाँ देखो यार सबसे पहले मुझे तुम्हारे बारे में बात करना है, तो मतलब यार मेरी रिस्पेक्ट करने लगी, जो भाई मुझे जान के हैरानी हो रही है, लेकिन भाई ऐसा क्यों हो गया इसके बारे में मुझे अभी बात नहीं करना फिलहाल। भाई मुझे तुम दोनों की एडवाइस की जरूरत है, मतलब मुझे ना तुमसे मदद की जरूरत है, तो भाई मेरी प्लीज मदद करो। और पूरा डिटेल में बताने लगता है कि हाँ भाई देखो मैं रिवर अलायंस के पास गया था, उनसे मैंने मदद मांगा था, वो लोग मदद करने का तैयार भी हो गए, वो लोग ना हमें ना और देने के तैयार हो गए, उतनी और वो लोग हमें दे देंगे जितना हम लोग टैक्स वगैरह भर सके। लेकिन वो लोग खाली हमें नहीं बल्कि जो 4 बंदे ना 4 बिजनेसमैन उनको भी और देने को वो तैयार हो गई, मतलब जी को और देने को तैयार हो गई। और जी ना ऑफकोर्स इनके लिए काम करे तो सारे और ला के ना वो इन चारों को दे देगा, तो मतलब भाई उनको भी और मिल गया और हमें भी और मिल गया, और हम दोनों टैक्सेस वगैरह दे देंगे, यानी सारा मामला वहीं पे वापस आ गया। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे जी भी कहते कि अरे हाँ यार आपने सही कहा, सारा मामला वापस वहीं पर आ गया, उनके पास भी हो गया हमारे पास भी हो गया, मतलब वापस हमारे बीच में बदलाव, मतलब कुछ भी बदलाव नहीं रहा, अब सेम पहले जैसे आ गए। तो ये सुनने दी अनार कहते कि हाँ पहले जैसा सारा मामला तो हो गया, लेकिन पहले हम लोग डिसएडवांटेज में देखे, हाँ भाई हमारे पास और नहीं रहा, तो भाई हम लोग टैक्सेस वगैरह क्या भरेंगे, लेकिन हमारे पास अब और है, तो भाई हम लोग हमारा भी कोई नुकसान नहीं है, हम लोग भी पूरा मतलब भी बराबर ही चल रहा है। उतना मैंने उसको बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लगती है, एनआर है ना उसको बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लगती है, क्योंकि जो छोटी भूत है ना उसको भी एनआर बिल्कुल पसंद नहीं करते, हमेशा ना शयन को बेइज्जती मारती थी, जिस बात के लिए छोटी भूत को अच्छा नहीं लगता। उसके आसपास है ना ऐसे उड़ते उड़ते ना हवा वगैरह पूरा चला रही है, जिस कारण उसको पूरी ठंड लग रही है। इतने में अब जो चेंगू रहता है ना जोर से चिल्लाते हो, कहते हैं कि साला वो हमारा है ना जिंदगी कितना अच्छे से चल रहा था, लेकिन वो 4 बिजनेसमैन सारे इतने कमीने बीच मारने के बाद हमारा जिंदगी उन्होंने झंड कर दिया, मतलब यार इतना मतलब वो लोग मुसीबत ला रहे हैं, लेकिन भाई मैं क्या बता दूं। और हमें भाई टैक्सेस वगैरह सब कुछ भरना जरूरी रहेगा, ताकि ना अगले बार भी हमारा जो भी राइट्स वगैरह ना अपने माइनिंग में बराबर मिले, जितना भी ना फिलहाल करना हमारे पास है, जिस कारण हम लोग उनको कुछ कर भी नहीं सकते। भाई हमारे पास पूरी आज़ादी रहती है, तो मैं जाता सबसे
सबसे पहले इन चारों को जान से मारता और इनका पूरा मतलब सब कुछ बर्बाद करके रख देता। लेकिन सारा मजबूरी है भाई, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन एक चीज हम लोग कर सकते, जो रिवर अलायंस है ना वो सबके पास और है ना शिप के जरिए भेजेगी, तो उनके पास भी भाई शिप के जरिए भेजेगी। मुझे मालूम चल चुका है 3 दिन बाद ना शिप आएगा जिसमें ओर्स वगैरह रहेंगे, उनके ओर रहेंगे। तो भाई हम लोग रास्ते में ना कहीं बीच में अपने बंदे को भेज देंगे और जो उन पर मतलब शिप पे अटैक करेंगे और सारा का सारा उनका ओर ले लेंगे। ये सुनने वाले शरीर बोलता है अच्छा ये बात हुई ना भाई, इसी के तो भाई इसी चीज की तो भाई मदद चाहिए थी भाई, मुझे कमाल का आइडिया तूने निकाला। और जो भाई ऐसी करते हैं हम लोग ना अपने बंदे को ना किसी एरिया में पहले स्वहाँ पे लगा के रखते हैं कि हाँ भाई इस एरिया में जैसे उनका शिप आएगा वहाँ से उनका शिप है ना हम लोग भाई लूट लेंगे। ये सुनने चेंगू बोलते कि हम लोग सब काम तो कर लेंगे, फिलहाल के हमारे ब्रांच में ना आदमी वगैरह बहुत कम है, यानी हमारे पास है ना बहुत कम बंदे, यानी पर्सनली ना हमें जाके ना उनका हाईजैक करने पड़ेगा ना, उनका शिप है ना हमें हाईजैक करके सारा सामान वगैरह चोरी करना पड़ेगा। और अनाज से कहते कि हाँ यार देखो जो फिलहाल इस ब्रांच में ना तुम तीसरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदी हो, तो इसलिए ना ये जो पूरा हाईजैक है ना हाईजैक के तुम लीडर वगैरह रहोगी, मतलब मेन है ना इस हाईजैक की जो हमारा टीम वगैरह जाएगा ना हाईजैक करने उस शिप को, उसकी तुम लीडर रहोगी। तो ये सुनने दे अनार कहते अच्छा ठीक है काम हो जाएगा। लेकिन उसको अभी भी सर्दी वगैरह लग रही है, छोटी बूंद है ना अभी उसको परेशान किया जा रही है। यहाँ पे शयन कहते कि हाँ भाई चलो हमने प्लान कर लिया, हमें अब हमारा अगला काम है उनका शिप को लूटना, तो बस यार तुम लोग मतलब अपना काम करो और बाकी आगे काम मतलब शिप लूटेंगे तो हम काम तुम लोग करो और उसके बाकी आगे काम भाई मैं संभाल लूंगा। उसके बाद शिप होता 3 दिन बाद उनका जो शिप है ना आ जाता है और पहुंचने से पहले ना ये लोग मतलब जाते हैं शयन वगैरह जाते हैं, लेकिन शयन नहीं जाता, वो चेंगू जाता है, ये अनार जाते हैं और अपने कुछ बंदे को लेकर जाते हैं और शिप वगैरह को वो लोग पूरा लूट लेते हैं, पूरा उसको हाईजैक करते हैं, वहाँ के सारे बंदों का ना बंदी बना लेते हैं। लेकिन तब यहाँ पे चेंगू कहता है कि एक सेकंड भाई मुझे कुछ मतलब इसमें अजीब लग रहा है, यहाँ पे ओर्स वगैरह था ना और वगैरह आ चुके हैं, हमें और से मतलब, लेकिन भाई यहाँ पे और है और कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन भाई यहाँ पे कोई भी बॉडी गार्ड नहीं है, मतलब जो भी बंदे यहाँ पर है ना सबके सब एकदम नॉर्मल बंदे जो कि ना ऐसा ट्रेनिंग वगैरह काम करते हैं, इनके पास कोई भी पावर नहीं है, ये तो हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट चीज़ इसका गार्ड करने के लिए भाई कोई बंदा ही नहीं है। एटलीस्ट भाई 4 बंदों में से जो 4 बिजनेसमैन भाई किसी ना किसी एक को तो होना पड़ेगा। लेकिन भाई वो छोड़ो भाई कोई बॉडी गार्ड वगैरह भी नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग बॉडी गार्ड भी नहीं है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सुनने दिए यार बोलते हैं फिर तो यार अच्छी बात है यार, तो कमाल की बात हो गई कि हाँ भाई हमें अब दुश्मन से लड़ना भी नहीं पड़ा और हमने आराम से भाई उनका सामान वगैरह भी चोरी कर लिया। लेकिन ये सुनने वाले चेंगू बोलते कि नहीं भाई इसमें कुछ तो गड़बड़ है, नहीं कुछ तो गड़बड़ है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बाद ना ये लोग इतना मतलब शिप लूटने के बाद आराम से शेंग के पास जाते हैं, शेंग पूरा सब कुछ ना डिटेल में बताते हैं। ये सुनने वाले शेंग बोलता अच्छा भाई जो शिप है जो सारे ओस है ना वो सब कुछ ठीक है, लेकिन भाई हमारे दुश्मनों में गड़बड़ है, मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा गार्ड वगैरह नहीं है। तो ये सुनने वाले चेंगू बोलते कि हाँ आपने सही समझा, सेम ऐसे कांड हुआ है ना। स्टार्टिंग में मैंने अपने कुछ खबरी वगैरह को भेजा और खबरी से पूछा कि हाँ भाई वो लोग जो मेन इंपॉर्टेंट बंदे नहीं 4 बंदे, उसके अलावा उनके जो मेन जो लीडर जिसके लोग काम करे यानी जी और शाही, उनके बारे में क्या मतलब उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, वो लोग कहाँ है तब मालूम चले ना। सारे के सारे बंदे नबी शहर में शिव के पास वो लोग कभी आए नहीं थे। हमारे स्टार्टिंग में क्या प्लान थे कि हाँ भाई उनके आने से पहले जो भी बॉडी गार्ड वाले जो भी स्ट्रॉन्ग बॉडी गार्ड रहेंगे कम से कम पोस्ट इलेक्शन के बंदे, उनके साथ हम लोग मुकाबला करेंगे, उनको जान से मारेंगे और आराम से जो भी शिव का सामान है वो चोरी कर लेंगे। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है ना उसने जानबूझ के ना भाई खुला छोड़ दिया कि हाँ भाई जो शिप है ना ये शिप को तुम आराम से लूटो, हम जाकर ना तुम्हारा शिप लूट लेंगे। और मैं गैंडी साथ बोला ना वो अपने बंदे को भेज के हमारा शिप लूटने के लिए वहाँ पे भेजा होगा। ये सुनने वाला शरीर बोला अच्छा भाई ये तो फिर एक्सचेंज का माहौल हो गया, हमने उनका शिप लूटा उसने मतलब हमारा शिप लूट लिया। अरे भाई यार कैसे भाई, हम दोनों के दिमाग में सेम आइडिया कैसे आता है, पहले उन्होंने हमारा बर्बाद किया गोदाम, फिर हमने उनका बर्बाद कर दिया, फिर हमने उनका शिप लूटा उसने हमारा शिप लूट लिया। लेकिन ये सुनने के बाद ना यहाँ पे चेंगू कहते हैं लेकिन इसमें हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इनका जो शिप है ना इस शिप लगभग 1500 ना किलो हमें और मिला। और रही बात जो हमारा शिप है ना हमारे शिप में 2300 भाई 2300 उठता मतलब 800 भाई ज़्यादा था, इसमें तो भाई हमारा नुकसान हो गया। इसका जो शरीर है ना कुछ अंगूर निकालता है चेंगू को देता है, कहते भाई ठंड रख ले भाई अंगूर का और आराम से शांति वाला मन रख भाई, गुस्सा मत कर भाई, गुस्सा इंसान के सेहत के लिए हानिकारक रहता है। तो ये सुनने में चेंगू कहता है भाई ऐसे कैसे भाई ऐसे कैसे शांत हो जाए, इतना बड़ा कांड हो गया, हमने उनका शिप को लूटा, हमें खाली 1500 मिला, उन्होंने हमारे शिप को लूट लिया, उनको 2300 मिला भाई, इसमें तो हमारा नुकसान हो गया। और आप बोल रहे कि भाई आराम से मतलब आराम से अंगूर खा लीजिए भाई, ऐसे कैसे हम लोग आराम से अंगूर खा सकते हैं, जो भी मीटिंग वगैरह होने वाला है जिसमें हमें टैक्स देना पड़ेगा वो परसों चालू हो जाएगा, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं कि हाँ भाई हम लोग रिवर अलायंस के पास जाए उनसे और भी हम लोग मांग सकते भाई, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है, मतलब यार हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए। ये सुनने वाला शेन बता यार मैंने बोला ना ठंड रख भाई आराम से ठंड रख, देख जो शिप है ना शिप उनके जो बंदे ना सबके सब नॉर्मल बंदे, तो भाई उनको मारने की कोई भी जरूरत नहीं, किसी को भी भाई जान से बिल्कुल मत मारना, चलो आराम से बंदे तो भाई मतलब आराम से सबको खाना वगैरह खिला आराम से उनको रख, और जैसे मीटिंग वगैरह खत्म हो जाएगा ना सबको छोड़ देना, किसी को भाई मतलब मारने की कोई जरूरत नहीं, बंदे बना के रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। और रही बात है जो मीटिंग वगैरह होने वाला जिसमें हमें टैक्सेस देना पड़ेगा, तो भाई उसका टेंशन मत लो, वो जब आएगा ना जब देखा जाएगा कि भाई कौन जीतेगा। फिलहाल के भाई हम लोग आराम करते आराम से अंगूर वगैरह खाते, और शरीर के दिमाग में रहता है कि हाँ भाई ये जो जी है ना भाई उसका दिमाग और मेरा दिमाग भाई ऑलमोस्ट सेम चलता है, जो आइडिया मेरे दिमाग में आता है ना वो आइडिया भाई उसका दिमाग में भी आ जाता है। सबसे पहले माइनिंग तबाह करने वाला भाई उसका दिमाग में आ गया, ऊपर से भाई रिवर अलायंस के जाकर मदद मांगने का वो भी उसका दिमाग में आ गया, अब शिप को लूटने वाला भाई ये दिमाग भी मतलब ये आइडिया भी उसका दिमाग में आ गया भाई, काफ़ी है बंदा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और तभी यहाँ पे चेंगू कहता है एक सेकंड क्या आपके पास अभी भी कोई ऐसा प्लान वगैरह है क्या जो आप हमें बता नहीं रहे, और एंड मौके पर वो प्लान दिखा देंगे। इसके बाद शिव बता उस एरिया में जहाँ
पे ना शयन का शिप वगैरह आया था। वहाँ पे जैसे कि हमें मालूम चल चुका है जो 4 बिजनेसमैन है वो लोग भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और जो जी है ना जी भी वहाँ पे पहुँच चुका है। उसने भी शयन का जो शिप है ना उसके शिप पे कब्जा कर लिया, उसका सारा का सोरे ना उसने मतलब सारा का सारा ओरे ना उसने अपने नाम पे कर लिया सारा, उसको मतलब हाईजैक करके उसके शिप को। और यहाँ पे चारों बिजनेसमैन है जी की तारीफ करते हुए कहते हैं भाई जी आप तो कमाल के, आपके पास क्या दिमाग आया, आपने सबसे पहले झूठी झूठी अफवाह वगैरह फैलाई और उनको किसी तरीके से हमारे शिप के पास भेज दिया। और लोग हमारा शिप लूटने के लिए वहाँ पे बिजी हो गए, अपने सारे बंदे को लेकर चल गए थे। और इसका ऑफकोर्स उनके पास कम बंदे थे जिस कारण सारे बंदे को ले जाना पड़ा, और उनका जो शिप है ना उनका शिप यहीं पे रह गया। उनको तो भाई मालूम नहीं था कि भाई हम लोग इसी एरिया में छुपे हुए थे, उनको तो ऐसा लग रहा है कि भाई हम लोग शहर के अंदर है ना, वहाँ पे तो भाई इतना जल्दी कैसे आ सकते। लेकिन भाई मानना पड़ेगा, मतलब हमारा शिप देखे उन्होंने, मतलब आपने ना उनका शिप लूट लिया। आए हाय मजा आ गया आपका, मतलब आपके पास इतना दिमाग कहाँ से आता है। और तभी ब्रोथल के ओनर है कहते कि हाँ लेकिन हमारा तो शिप इसमें चल गया ना भाई, हमने वो सारे और पैसे दे के खरीदे थे। ये सुनने थे ना मोटा बिजनेसमैन बोलता है यार और तुम पागल हो क्या भाई, तुम्हारे पास सच में अक्ल नहीं है। अरे भाई जो हमारा शिप था ना, हमारे शिप के अंदर खाली 1500 ही था, लेकिन इसके अंदर भाई 2300 है भाई, 800 ज़्यादा, इसमें अभी भी हमारा फायदा हो रहा है, हमारे 800 का भाई अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे जो जी रहता है ना वो भी अपने सारे बंदों से यानी ये चारों से कहते हैं कि हाँ भाई देखो जो भी बंदे ना यहाँ पे सबके सब जो भी मतलब शिप पे थे ना वो सब नॉर्मल बंदे थे, उनको नुकसान पहुंचाने की कोई भी जरूरत नहीं, किसी को भी जान से मारने की कोई जरूरत नहीं, आराम से सबको खाना वगैरह खिलाओ, आराम से उनका मतलब रहने दो। और जैसे हमारा मीटिंग खत्म हो जाएगा, टैक्स वगैरह देने का मीटिंग जैसे खत्म हो जाएगा ना, सबको छोड़ देना, किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब सच में जो मतलब जो शायान है ना और साथ ही में यहाँ पे जो जी है ना, दोनों की पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक मैच खाते हैं, दोनों कमाल के हैंडसम है, दोनों कमाल को स्ट्रॉन्ग है, और दिमाग दोनों के बीच में आइडिया वगैरह भी होता है, दोनों के दिमाग में आइडिया सेम ही आता है। लेकिन वो आगे मालूम चलेगा कि हाँ भाई किसका आइडिया काम आएगा, किसका आइडिया कम नहीं आएगा। यहाँ पे तो जी के दिमाग में ऐसी चल रहा है कि हाँ भाई देख भाई शयन हम लोग तेरे से आगे हो गए हैं, देखते भाई अब तू क्या करता है। एक बंदे से जिसका नाम काव रहता है, और ये बंदा और कोई नहीं, जो इंपेरियल कोड है ना ये उसी का है ना, गवर्नर है, मतलब इस कोर्ट का ना जज बोल सकते हैं। और जो मीटिंग वगैरह होने वाला है जहाँ पे सारे टैक्सेस वगैरह दिए जाएंगे, और हमें मालूम है ये सारे टैक्सेस है ना कोर्ट को सबमिट करने वाले हैं। और कोर्ट में जो मतलब फिलहाल जो जज रहेगा ना वो और कोई बल्कि काव ही रहेगा। और ये मीटिंग वगैरह का मतलब दिन आ चुका है, आज ही के दिन मीटिंग होगा, सुबह सुबह का माहौल है, पूरा माहौल एकदम मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, मॉर्निंग का माहौल काफ़ी अच्छा रहता है। उसी समय जो मतलब जी और जो शायर रहते हैं ना वो लोग इसके पास पहुँचते, काव के पास पहुँचते, उनका ग्रीट करते हैं कि हाँ आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। काव उनको कहते हैं अरे बाप रे आप दोनों आ गए, आप सभी का स्वागत है, क्योंकि भाई इनके बीच में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है। हमने 4 या 5 एपिसोड पहले देखा था कोर्ट के बीच में, और जो शॉय के ग्रुप है ना उनके बीच में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है, जिस कारण ना ये लोग एक दूसरे से ना पहले जानते हैं। और मीटिंग चालू होने से पहले ना ये लोगों ने कुछ ऐसी नॉर्मली बात करने के लिए यहाँ पर आ चुके। और जहाँ पे काव रहता है ना जो कोर्ट का जो और यहाँ पे जो काव रहता है ना कोर्ट का गवर्नर, वो मतलब जी को देखता हूँ कहते हैं हाँ आपके बारे में मैंने बहुत सुना, सच में कमाल के काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और दिल का बहुत अच्छे इंसान है। और मैं देख के कह सकता हूँ कि हाँ भाई आप ये सारी खूबियाँ आपके अंदर है। ये सुनने के बाद ना जी कहता है यार आप तो कुछ ज़्यादा मेरी तारीफ कर, मैं इतना भी कुछ ऐसा खास नहीं हो, लेकिन आपने मेरी तारीफ की जिस बात का मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसकी वजह काव है ना वो शाय के पास जाता है, शाय से कहता है कि अरे लेडी आपके बारे में क्या बातें करूँ, आपके बारे में मैंने ऐसी ऐसी बातें सुना ना कि भाई सच में मैंने जो किसी के बारे में नहीं सुना है। और आपको देखने वाले ना आपके में से ना आसपास से मुझे कमाल का ऑरा महसूस हो रहा है, जिससे साबित होता है कि हाँ भाई सच में आप कमाल की लेडी है। और साथ ही में ना इसी लोग आपको ना अपने ग्रुप के सबसे बेस्ट है ना इस मतलब इस जनरेशन के सबसे बेस्ट मेंबर नहीं कहते। ये सुनने पर शायद बोलता है यार आप कुछ ज़्यादा तारीफ करे, ऐसा लग रहा है मेरी बेइज्जती मारे। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि हाँ भाई मैं भी बहुत ज़्यादा कमाल की हूँ, लेकिन जब मैं अपनी इस जर्नी पर निकली, मैंने अपना जब ये जर्नी सफ़र किया ना तब मुझे मालूम चला कि नहीं भाई मेरे पास उतना भी कमाल का टैलेंट नहीं है, मैं उतना भी मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं भी अभी थोड़ी सी अभी नल्ली हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। ये सुनने का काव कदर यार ये तो आप कहने के लिए खाली कह रहे, हम सबको मालूम आप कितनी कमाल की है। अब अभी आप पोस्ट सिलेक्शन के 9वें स्टेज पे आप टेंशन मत लीजिए, जिस हिसाब से आपका ग्रोथ हो रहा है ना और बहुत ही जल्दी ना प्री सिलेक्शन पे आराम से पहुंच जाएगी। तो जो काव ना दोनों से कदर कह रहे यार आप लोग खड़े क्यों, आराम से आप लोग बैठ जाइए। और बैठने के बाद उनसे कहता है शाही से कहता है स्पेशल कि हाँ आपकी जो आंटी है ना उनका वो हमारे मतलब जो कोड है ना उसके बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन है। उन्होंने हमसे कहा था कि हाँ अब बहुत ही जल्दी ना मीटिंग चालू होने से पहले यहाँ पे आप दोनों आने वाले रहेंगे। देखिए आप लोग मतलब आ भी गए, तो उन्होंने कहा कि आपका स्वागत कीजिएगा, तो भाई मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ, आपके स्वागत में कोई भी कमी नहीं रहेगा। उसके कहते ना कुछ बातें बताने लगता है और कहते हैं कि हाँ जो जियांग शहर है मतलब अपने जो स्टेट है ना ये शहर है ना वो 8 शहरों में डिवाइड है। और हम आप सामने आप मैप पे देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा शहर है। इसमें जो साउथ में ना सबसे पहले जो शाहीयान का शहर है जहाँ पे उसका ब्रांच है क्यूफेन, वो शहर आता है। और बताते हैं कि हाँ भाई ये जो शहर है टोटल 8 शहर है, और 8 शहर पे ना पहले 8 गैंग काम करते थे, यानी 8 ग्रुप वगैरह ना 8 मतलब जितने भी शहर हैं सारे शहर में एक एक बंदा एक एक ग्रुप का ना ऐसा राज हुआ करता था। लेकिन बाद में उनमें से ना 5 शहर के जो ग्रुप के बंदे थे ना आपस में मिल गए, और मिलने के बाद ना वहाँ पे खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसे ना रिवर अलायंस कहा जाता था। मतलब 8 में से 5
शहर पे ना उनका एक ऐसा राज हुआ कर देता है। लेकिन बाद में ना जो मतलब फोर्थ एल्डर थी मॉकिन ग्रुप की वो आई, और जो क्यूफेन शहर था ना वो भी मतलब रिवर अलायंस के अंडर में आता था। लेकिन बाद में उनके जो फोर्थ एल्डर है ना उसने रिवर अलायंस के लीडर के साथ झगड़ा किया, और जो क्यूफेन का एरिया ना उसने उनसे छीन के अपने एरिया में ले लिया। जिसके बाद से ना जो रिवर अलायंस है ना उसके अंडर में खाली 4 शहर आते, एक फिर आ जाता है इसके मतलब शयन के अर्थी यानी मॉकिन ग्रुप के अंडर आता है, और बाकी जो बच्चे कुछ 3 शहर है ना उसके अलग अलग अपने मतलब मेंबर से मतलब अलग अलग उसका ग्रुप उस पर राज करती है। ये सुनने वाले जी कहते हैं कि हाँ आपका शुक्र है, आपने सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मुझे बताई। इसके बाद क्या कहता है कि हाँ भाई कुछ ही देर में मीटिंग चालू हो जाएगी। चालू क्या हो जाएगी भाई, चालू हो चुकी है। बस है ना सारे शहर के जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, सारे मतलब जो शहर के सारे जो बंदे ना बस उनका आने का इंतजार है। उसके बाद मीटिंग चालू हो जाएगी, और भाई मीटिंग सुबह चालू होगी यानी अब चालू हो चुकी है। और शाम को जैसे रात हो जाएगी ना, जब मीटिंग आराम से खत्म हो जाएगी, टैक्स वगैरह लेना देना और सब कुछ सब मतलब इतना में हो जाएगा। और जिस हिसाब से जी तुमने मुझसे कहा था सबसे पहले क्यूफेन शहर के जो लोकल बिजनेसमैन है ना वो लोग आएंगे, और देखो यार तुमने सही कहा था, वो सबके सब आ चुके और लोग नाव पे आ जाते हैं। और आने के बाद है ना वो कहते हैं कि हाँ हम लोग आ चुके हैं, और हमारा जो टैक्स है ना वो लगभग 1500 बनता है। 1500 मतलब हमें टैक्स देना बनता है, लेकिन हमें ना 5,000 लेके आए हैं, मतलब हम 5,000 टैक्स देंगे, इसलिए प्लीज इसे रख लीजिए। ये सुनिए क्या बोलता है, अच्छा मतलब तुम लोग यार भाई मुझे एक्स्ट्रा टैक्स देने आए हो, मतलब लालच देने आओ भाई। मालूम है लालच देने नहीं आओ, लेकिन भाई ये जाने काफी अच्छा लगा कि हाँ भाई तुम सबसे पहले भी आ गए, अब अच्छे से टैक्स वगैरह भी तुमने भर दिया। तो ये सुना था, लोग भी कहते कह रहे हैं हाँ हाँ आपको शुक्र है, हम आपको लालच देने नहीं आए, ये सच में हमारी तरफ से ना ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैक्स है जो कि हम लोग है ना अपने हिसाब से कोर्ट को ऐसा देना चाहते हैं। और उनके मन में रहते कि हाँ भाई जो भी एक्स्ट्रा वगैरह ना भाई हम कुछ भी एक्स्ट्रा वगैरह ऐसा नहीं दे रहे, ये सब का सब है ना भाई हमने मॉकिन ग्रुप से चुरा लिया, हमने उनका टैक्स है ना चोरी करके इनको दे दिया है, इनको क्या मालूम चलेगा। और रही बात मॉकिन ग्रुप, भाई उनके हाथ में तो कुछ बचा नहीं, वो लोग पता नहीं क्या देंगे, वो तो पक्का खाली आएंगे अपनी बेइज्जती करवाएंगे। जिसके बाद उनके हाथों से जो भी उनका माइनिंग का काम है ना सब छीन के भाई ऑफकोर्स हमें दे दिया जाएगा। अरे भाई मजा आ गया, मतलब हमें नहीं मिलेगा, जी को मिलेगा, और हम लोग जी के लिए काम कर रहे हैं, मतलब अपना मिशन है ना एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा। और ये लोग यहाँ पे ना 5,000 देने का वादा किए हैं, और इसके पास इन लोग के पास है ना टोटल 20,000 थे, और मतलब 5,000 देने के बाद भी ना इनके पास आराम से 15,000 बच जाएगा। जिस बात का भाई इनको बिल्कुल भी टेंशन वगैरह नहीं है कि हाँ भाई अपने पास अभी भी 15,000 टोटल बचा रहेगा। उसका जो काव रहता है ना, काव कहता है कि हाँ भाई देखो दूसरे शहर का भी ना लीडर वहाँ पे आ चुका है। तब स्क्रीनशिप दूसरे एक शहर का लीडर पे जो कि डॉल्फिन के ऊपर से आ रहा है, जिसका नाम है ना मिस्टर सॉन्ग रहता है, और जो अपने डॉल्फिन के साथ अपने साथियों के साथ मतलब डॉल्फिन पे आ रहा है। यहाँ पे काव बताता है कि हाँ भाई ये वो शहर का लीडर है, इसके पास है ना कमाल कमाल के स्किल है, मतलब इसके बंदे के पास कमाल के स्किल है जिसके जरिए ना डॉल्फिन वगैरह को कंट्रोल वगैरह कर सकती है। उसके बाद स्क्रीनशिप होता है दूसरे शहर का लीडर आ रहा है, दूसरे शहर का लीडर है आराम से मोटा हट्टा खट्टा, जिसका नाम है ना मिस्टर वू है, जो कि ना इस पे आ रहा है जहाज पे आ रहा है। आने वाले कहता है मिस्टर काव यार आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मतलब मिलने के बाद ना आपसे मिलने के बाद दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। उसके बाद तीसरे शहर का लीडर आता है, क्योंकि वो सारे शहर का लीडर आने वाले अपना अपना टैक्स देने के लिए, तो ये 2 आ गए। तीसरा भी आता है, तीसरा जो हवे से आता है उसने कुछ ऐसा मतलब फ्लाइंग स्वॉर्ड मतलब फ्लाइंग जैसा कुछ बनाया है, ऐसा जहाज जैसा कुछ बनाया है जिसपे उड़ के आ रहा है, और कहते हैं कि हाँ भाई मेरे भाई अपना भी स्वागत करो भाई, हम ऐसे किसी से कम नहीं है, ले भाई हम लोग भी आ गए अपना टैक्स देने के लिए। यहाँ पे काव बताता है सबको, मतलब जी को बताता है सबके बारे में कहा ये सारे जो दूसरे शहर है ना वहाँ का लीडर है जो कि सब लोग यहाँ पर आने वाले अपना वगैरह टैक्स देने के लिए। और जो तीनों शहर के जो लीडर है ना ये सबके साथ है ना मतलब अलायंस जो रिवर अलायंस है, और इनके बीच में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है, दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त है, मतलब चारों ना काफ़ी अच्छे दोस्त है। लेकिन भाई ये लोग खाली अच्छे दोस्त है, साथ में मर्ज होने का इनके बीच में कोई भी प्लान नहीं। ये लोग ना उनके साथ मर्ज होकर ना एक टीम वगैरह फॉर्म नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर भाई मान लीजिए अगर सब लोग एक साथ मर्ज हो गई और एक टीम वगैरह फॉर्म कर ले तो वापस ना जो जियांग जो शहर ना पूरा का पूरा ना इनके अंडर चल जाएगा, रिवर अलायंस के अंडर चल जाएगा, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना पूरा ग्रुप बन जाएगा। जी ऐसा है ना कोई भी नहीं चाहता, तो है ना आप ना इनके बारे में आप इनसे दोस्ती कर सकते हैं अगर आपको ना रिवर अलायंस के खिलाफ रहना, मतलब जी से सारी बातें करता है। ये सुनने देना यहाँ पे जी भी कहते हैं कि हाँ भाई बाई चांस अगर सब लोग रिवर अलायंस के साथ मिल गए तो इससे मुसीबत वगैरह हो जाएगी, इसलिए ना भाई इनको ना मिलने से रोकना पड़ेगा। और तब यहाँ पे जो शाही रहती है एकदम शांत रहती है, एकदम मतलब एब्सेंट माइंडेड रहती है, और हमें मालूम है एकदम शांत रहने वाली बच्ची है। अब मुझे ऐसी लड़कियाँ बहुत पसंद है, मुझे सच में कमाल के लगती है। उतने में जी कहता है शाही से कह रहे हाँ यार क्या हुआ आप इतनी एब्सेंट माइंडेड क्या है, आप कहाँ पे खोए, मतलब आपका दिमाग कहाँ पर खोया है। ये सुनने वाला शाही बोलते देखो यार हम लोग क्या बातें करें, जो रिवर अलायंस है ना हमें उन्हें रोकना पड़ेगा, उनसे भाई हमें थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, हमारे मेन दुश्मन वगैरह आएंगे। लेकिन भाई हम लोग मॉकिन ग्रुप के बारे यानी शयन के ग्रुप के बारे में तो अभी भूल ही चुके, हमें भाई उनका भी ध्यान रखना है। मुझे ऐसा लग रहा है भाई उनके पास कोई ना कोई प्लान वगैरह अभी भी है, कि भाई देखो यार अभी तक वो आए नहीं है, बाकी सब आ गए हैं, लेकिन जो रिवर अलायंस है जो मॉकिन ग्रुप है ना वो लोग अभी तक नहीं आए हैं। जो बाकी सारे बंदे भी नोटिस करते हैं हाँ भाई सारे के सारे ग्रुप वगैरह यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन भाई वो दोनों अभी तक क्यों नहीं आए हैं। उसके बाद सीन होता है शयन पे, जो रिवर अलायंस के जो लीडर है उन पे जो कि आराम से बैठ के गेम खेल रही है, मीटिंग का कोई भी टेंशन नहीं, आराम से बैठ के गेम खेले। और ये गेम मैंने स्पेशली शयन ने ला कर दिया है, शयन ने बताया कि हाँ भाई ये गेम ऐसा ऐसा कमाल का इंटरेस्टिंग गेम है, और ये गेम उसके पृथ्वी पे मिलता था, इस दुनिया में नहीं पाया जाता था, जिसके इस गेम के बारे में और किसी का नॉलेज नहीं है शयन के अलावा। और ये गेम जैसे रिवर अलायंस की मतलब उस बंदी को देता है ना जेन को देता है, जेन को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और कहती है अगर यहाँ कितना कमाल का गेम है, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है, मुझे गेम कंटिन्यू रखना है, इसलिए चलो भाई एक राउंड हम लोग और खेल लेते हैं। लेकिन ये सुनने के बाद शयन बता रहे महारानी मतलब थोड़ी शांत हो जाइए, रुक जाइए, सब्र कीजिए, हम जो मीटिंग वगैरह ना मीटिंग चालू हो चुका होगा और हम लोग लेट हो चुके, तो भाई हमें सबसे पहले मीटिंग में जाना पड़ेगा। उसके बाद आने के बाद हम आराम से जितना मर्जी उतना गेम
गेम खेलेंगे और फिलहाल के लिए हम दोनों साथ में नहीं जा सकते, हमें अलग होकर जाना पड़ेगा। हम लोग साथ में जाएंगे तो उनको शक वगैरह होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ लगेगा, इसलिए यहाँ से हम लोग अलग हो जाते। आप अपने रास्ते से जाइए और मैं अपने रास्ते से वहाँ पे पहुँचूंगा। और आपने जो वादा किया था ना वो वादा तोड़िएगा मत, मतलब जो वादा आपने किया था ना वो वादा निभाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई मतलब काम है ना शयन ने, मतलब जो उससे मिल के साथ मतलब जैन के साथ है ना मिलकर कोई ना कोई प्लान इसने बना लिया, वो क्या है हमें आगे मालूम चलेगा। तो इस जैन से कहते कि हाँ आपने जो वादा किया था वो तोड़िएगा मत, आपको वादा निभाना पड़ेगा। तो ये सुनने वाले जैन बोलते कि हाँ जो मैंने वादा किया ना मैं उसका करूँगी, मैं वादा तोड़ने वाले लोगों में से बिल्कुल भी नहीं आती। ऊपर से भाई अगर सामने से खाली मैं वादा करूँगी तो हाँ मैं वादा तोड़ सकती हूँ खाली अगर वादा में करी रहती तो, लेकिन सामने से ना भाई कोई बंदा कुछ मुझे देता ना तब भाई मैं मना नहीं करती, मैं वो वादा निभाती हूँ। तुमने सामने से मुझे ये गेम दिया है और ये गेम सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगा है, तो भाई कुछ भी हो जाए मैं मर जाऊँगी लेकिन भाई मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। और भाई इसमें भाई मेरा भी फायदा हो रहा है, तो भाई जिसमें मेरा फायदा हो प्लस सामने से मुझे कोई ना कोई गिफ्ट मिल रहा है, वैसा वादा भाई मुझे तोड़ के मतलब क्या होगा। तो भाई मैं अपना वादा निभाऊंगी, तुझे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद शहीन बोलते कि हाँ मुझे यही तो सुनना था महारानी, आपका शुक्रिया। भाई हम लोग यहाँ से चलते हैं और शहीन वहाँ से निकल जाता है मीटिंग में जाने के लिए कोर्ट से, जहाँ पे बाकी सारे शहर के जो लीडर्स है ना आपस में बात करे, काफी हंस रहे खेल रहे। उसमें मुझे क्यों फैंस के जो बिजनेसमैन है उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं बाप रे तुम्हें तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हो, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा। तुम्हारे बीच में जो रिवर लायंस से ऊपर ऊपर तो दोस्ती रहती है लेकिन अंदर ही अंदर तुम दोनों के बीच में ना मतलब तुम जो भी बड़े बड़े तुम जो लीडर्स है तुम सबके बीच में थोड़ा ऐसा कंपटीशन टाइप चल रहा है। तो क्या हुआ भाई इस और ऐसा लगता है कंपटीशन वगैरह खत्म हो गया, तुम्हें नहीं लगता कि हाँ भाई टेंशन है रिवर लायंस का। तो ये सुना तो वो भी हंसता से कहते कि हाँ पहले दिक्कत है, पहले थोड़ा सा दिक्कत होता था उनके साथ लेकिन अब दिक्कत की बात नहीं है, छोटा मोटा ना हमने ट्रिक वगैरह यूज़ किया जिसके बाद से हमारे बीच में नहीं आ पाई, और जो भी छोटा मोटा कंपटीशन हमारे बीच में चलता था ना उसको है ना हमने आराम से मिटा दिया। अब हमारी लाइफ में ना हम लोग बहुत ही ऐश बहुत ही ज़्यादा हम लोग आराम से जीते हैं। ये सुनने में जो काव रहता है ना गवर्नर वो कहते हैं कि हाँ ये तो काफ़ी बढ़िया बात है, लेकिन ये सबके बीच में ना जो माइनिंग का काम है उसमें भाई कुछ भी ऐसा मतलब गिरावट नहीं आना चाहिए, वो फर्स्ट क्लास है ना अच्छे से चलना चाहिए, क्योंकि अपने पूरा एरिया का ना भाई माइनिंग का काम से पूरा अपना इकोनॉमिक चला है। अगर भाई वो माइनिंग काम में कुछ भी गड़बड़ हो गया ना तो भाई अपने पैसों का बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। और तभी जो काव रहता है ना ये बिजनेसमैन से सारे जो लोकल बिजनेसमैन है क्यूफेशर से उनसे कहते हैं कि हाँ भाई मैंने सुना तुम्हारे शहर में तुम्हारे जो माइनिंग थे ना तुम्हारे जो खदान थे वहाँ पे कुछ छोटा मोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। ये सुना तो वो लोग ना रोने धोने वाली मुंह बना कर बोलते कि हाँ हाँ हुआ था, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। वो जो है ना शयन हुआ था हमारे खदान को उसने पूरा उड़ा दिया था, सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया था। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हमारे पास ना टैक्स वगैरह है, अभी हमने कसम खा के रखे कि भाई कुछ भी हो जाए हमारा काम बर्बाद हो जाए, ये हो जाए, लेकिन हमने कसम खा के रखा है ना जो टैक्स है ना वो हम दे के रहेंगे और हमने बराबर टैक्स लाया और हम देंगे। और ये शयन की तो प्लीज़ आपको ना उसे सबक सिखाना पड़ेगा, उसने मतलब सब कुछ बर्बाद करके रख दिया यार, हमारा सारा का सारा काम उसने खराब कर दिया, पूरा हमारा खदानी उड़ा दिया था, इसलिए ना आपको उसको सजा देना पड़ेगा, हमारे लिए ना भाई न्याय लाना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत की बात है कि हमें उसके खिलाफ साला कोई सबूत नहीं मिला, सबूत मिल रहा था तो हम सबके सामने उसका चेहरा लाते उसे दिखाते कि हाँ भाई देखो हमारे पास सबूत है, इसे सजा दो। ये सुना देना गवर्नर भी बोलता है कि देखो यार सबसे पहली बात ये जो कोर्ट का काम है ना इसका काम भाई तुम्हारे पर्सनल मामले में से दखल अंदाजी करना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मान लो हाँ कि भाई अगर शयन यानी मोकिन ग्रुप में अगर ऐसा कोई काम किया, अगर सच में तुम्हारे मानने को उसने तबाह किया है और भाई हमारे पास सबूत नहीं जिस बात पर हम उसे सजा नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर उसने ना फाइनल में यहाँ पे जो टैक्स देने का समय आया ना इसमें अगर वो टैक्स ना दे पाएगा तो भाई हम उसको पक्का सजा सिखाएंगे, मतलब बहुत उससे खतरनाक सजा देंगे और उसके हाथ से ना उसका जो भी मतलब माइनिंग का काम है ना उसे भी छीन लेंगे, इसलिए बस उसे आने दो, अब देखेंगे वो टैक्स दे पाता है कि नहीं। तो ये सुना देना ये लोग खुश हो जाते सारे बिजनेसमैन, कहते हैं कि हाँ हाँ हम उस समय का इंतजार करेंगे। और उनके मन में रहता है कि हाँ भाई शयन टैक्स कहाँ से दे पाएगा, उसका जो भी टैक्स वगैरह था यानी जो भी होस्ट था ना वो तो भाई हमने चोरी कर लिया तो उसके पास तो अब बचा ही नहीं होगा, इसलिए भाई वो नहीं दे पाएगा, और नहीं दे पाएगा तो भाई कोर्ट सजा देगा, उसके हाथों से जो भी माइनिंग का काम है वो भाई ले ही लेगा। उसके बाद किसी की आवाज़ आती है जो कि जो काव है ना काव को गाली देने लगता है, और कोई नहीं बल्कि जो रिवर लायंस की जो लीडर थी ना जेन उसका आवाज़ था। और जैसे आवाज़ सुनते कि हाँ भाई कोई लड़की है मुझे आवाज़ दे रही है ऊपर से गाली दे रही है तो समझ आता है कि हाँ भाई ये और कोई नहीं बल्कि वो जेन आई है, इसलिए वो भी जाता है उसके पास, कोई हमेशा जब आती है ना तब ऐसी आती है इसको गाली देते हुए आती है और इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे पास में उसके और आगे जाता है ना सामने से शिप था, शिप के ऊपर से जेन आ रही थी अपने पूरे सारे बंदों के साथ, और जो शिप पे से ना कुछ है ना एक चीज़ फेंकती है बहुत तेजी के स्पीड से फेंकती है जो कि सीधा आके ना यहाँ लगने वाला था, मतलब जो काव को आके ना उस चीज़ सीधा से लगने वाला था, लेकिन काव है ना उसको पकड़ लेता है और उसको जो जेन है ना शिप से बाहर आती है। और जैसे वो बाहर आती है ना काव उसे देखते हो कहते हैं जेन तुम्हारा शरीर बदल चुका है, तुम्हारा जो टेक्निक वगैरह था ना जिसमें थोड़ी सी ऐसा गड़बड़ हो गया था और तुम्हारा शरीर ऐसा आदमी जैसा लंबा मतलब हट्टा खट्टा हो गया था, ऐसा लगता है वापस मतलब ना तुम्हारे अंडर कंट्रोल में आ चुका है और तुम पहले जैसे एकदम नॉर्मल प्यारी सी लड़की बन गई, चलो इस बात का तुम्हें कंग्रेचुलेशन। ये सुनने में जैन बोलता है कि हाँ वो सब तो ठीक, लेकिन कंग्रेचुलेशन है ना भाई आपको मुझे नहीं बल्कि मुझे आपको बोलना चाहिए, क्योंकि भाई मतलब जो मैंने आपको फेंक के मारा था ना एकदम मैंने निशाना लगा के रखा था कि सीधा आपके सिर पे मारूंगी, सीधा आपके सिर के आर पार करूंगी, लेकिन क्या टेक्निक आपने मतलब किया भाई, मतलब उसे आराम से रोक लिया भाई, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। मतलब है ना आपने भी अपने स्किल के अंदर बहुत इंप्रोवाइज किया है जिस बात के, तो भाई आपको मतलब शाबाशी मिलना चाहिए। और तभी कहा बोलते कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने फेंक के क्या मार दे, देखने में ना कुछ ऐसा कार्ड जैसा लग रहा है कुछ, मतलब जिससे गेम खेलते हैं स्पेशली जो कैसीनो रहते हैं ना वहाँ पे खेलते कोई गैम्बलिंग का गेम,
तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे शेन बताते कि नहीं, हाँ हाँ ये गैम्बलिंग का, ये इससे हम लोग गैम्बलिंग वगैरह खेलते, लेकिन भाई अपने यहाँ नहीं मिलता। इस गेम को ना शैया ने ढूंढा है, शैया ने ला के दिया, जो कि सच में कमाल का है। लेकिन हाँ आपने कहा गैम्बलिंग का गेम है, तो हाँ भाई ये गैम्बलिंग का गेम है, इससे हम गैम्बलिंग ही खेलते हैं। गैम्बलिंग मतलब कैसे जुआ, और सारे बंदों से कहती हूँ वहाँ पे जो भी बंदे मौजूद हैं उनसे कहते हैं कि हाँ भाई चलो मैं तुम्हें बताती हूँ गेम कैसे खेला जाता है, एक राउंड बस एक राउंड कम से कम हो जाए। लेकिन सुनने बाद बाकी शहर के ना बिजनेसमैन सब मतलब नाटक करने लगते, कहने लगते कि नहीं 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 यार हमें नहीं खेलना भाई, देखो गैम्बलिंग बुरी बात होती है यार, हमें गैम्बलिंग नहीं खेलना चाहिए, इससे हमें ना फिजिकली भी डैमेज पड़ता है और मेंटली भी डैमेज पहुंचता है। एक बंदा बोलता है कि हाँ गैम्बलिंग तो ठीक रहता है लेकिन भाई बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है, यहाँ पे हम लोग अपना काम करने आए ना कि गैम्बलिंग खेलना है। ऐसे करके सब लोग मना करने लगते थे नहीं भाई हमें नहीं खेलना, हमें नहीं खेलना। और यहाँ पे ये सुनने और जैन बोलते कितने बोरिंग इंसान है भाई, एक राउंड तो खेलने को बोला था लेकिन सालों से एक राउंड भी नहीं हो पाता। ये सुनने का भी बोलते कि हाँ मैडम शांत हो जाइए। बाद में जैसे ये मीटिंग अब चालू हो चुका है, मीटिंग जैसे खत्म हो जाएगा हम लोग आराम से अब जितना राउंड बोलेंगे उतना राउंड हम लोग खेलेंगे। यहाँ पे सारे बंदे आ चुके हैं, मतलब सारे के सारे ना जगह के शहर के लीडर वगैरह आ चुके हैं, लेकिन शयन को छोड़ के यानी मॉकिन ग्रुप यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। जिस बात वो जो लोकल बिजनेसमैन है ना वो भी काव के पास जाते हैं, काव से कहते हैं कि हाँ देखिए हम लोग सबके सब है ना आ चुके हैं, मीटिंग का टाइम चालू हो चुका है, लेकिन देखो भाई शयन यानी मॉकिन ग्रुप भाई लेट हो चुका है। ये गलत बात है यार, आपको मैं बोल रही हूँ ना कि एक काम कीजिए, जो मीटिंग है मीटिंग चालू कर दीजिए। एक बंदे के लिए भाई हम लोग मीटिंग का टाइम ऐसे पोस्टपोन कैसे कर सकते हैं, दूसरे बंदे भी भड़काते हैं कि हाँ भाई ऐसे करते करते चालू करते, और शयन वगैरह का वेट करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी से ना मौसम खराब होने लगता है, पूरा आसमान में ना काले बादल आने लगता है, ऐसा लगता है भाई जोरदार बारिश होगा। तो सारे बंदे देख के चौंक जाते हैं, बाप रे कि अभी अभी ना मौसम इतना साफ था कि भाई क्या बताऊं, लेकिन अचानक से इतना जल्दी भाई इतने बादल कैसे आ गए। और तभी ध्यान है ना उनका आसमान की तरफ जाता है, आसमान में ना एक शिप है, मतलब एक जहाज है जो कैसे उड़ते उड़ते ना इनकी तरफ आ रहा है, और साथ ही में उसके अंदर से एक पोयम आ रहा है, मतलब एक पोयम कोई बंदा शिप के अंदर है वो पोयम गा रहा है। और हमें मालूम है पोयम कौन गाता है, अपना शयन गाता है, और वो पोयम है ना शयन ही गा रहा था। और ये जो पोयम था ना थोड़ा सा डरावनी था, थोड़ा सा भूत से रिलेटेड वाला पोयम था। और ये पोयम वहाँ पे जो शायरी रहती है ना शायरी भी सुनती है और उसको पोयम बहुत अच्छा लगता है, नहीं उसके दिमाग में आता है कि हाँ ये पोयम थोड़ा सा भूतों वाला, थोड़ा सा डरावना, मतलब घोषली टाइप का पोयम है, लेकिन उतना ही सुंदर। लेकिन कौन बंदा भाई जिसने इतना कमाल का पोयम लिखा है, सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का ये पोयम है। और तब यहाँ पे जो काव रहता है ना वो जी से कहता है देखो यार मुझे आसपास से ना पैसे भूतों का सेंस हो रहा है कि हाँ भाई आसपास से ना कोई भूत वगैरह हैं, लेकिन भाई मैं उनको देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि भाई भूत को ऐसा कोई भी देख नहीं सकता। मैं अपना पूरा टेक्निक मतलब पूरा अपना जोर लगा रहा हूँ, लेकिन भाई उनको सेंस करने के अलावा भाई मैं कुछ भी नहीं कर पा सकता, मतलब कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनने का जी बोलता कोई बात नहीं टेंशन मत लीजिए, मेरे पास जो स्किल है ना भाई मैं उससे ट्राई मारता हूँ, उससे भी शायद मैं देख पाऊंगा। अपने स्किल के जरिए देखने की कोशिश करता है, तो उसे दिखता है कि हाँ भाई शिप के आसपास है ना ऐसे नाम के ना खाली छोटे मोटे भूत वगैरह जो कि शिप को कंट्रोल करे, जिसके कारण जो शिप वगैरह ना उड़ रहा है। तभी इसके दिमाग में आता है कि भाई भूत वगैरह रियल होते हैं, कि हाँ भाई स्टार्टिंग में मुझे लगता था जब मैं बच्चा था कि नहीं भाई रियल नहीं होते, लेकिन अब लगता है कि नहीं भाई वो रियल वगैरह हैं और रियल वगैरह होते भी हैं। और जो भूत है ना भाई ऐसे नाम के भूत है, ये सब है ना भाई हमें कुछ नुकसान वगैरह नहीं पहुंचा पाएंगे, इससे भाई हमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, सब इसी खाली काम के आएगा। और लेकिन भाई ऐसे भूतों को कंट्रोल करने के लिए ना भाई कमाल कमाल के ना साइकिक आर्ट्स रहते हैं, जो कि भाई मैंने ना बहुत ही कम ऐसे बुक्स में पढ़े, ऊपर से भाई बहुत पुराने बुक्स में पढ़े, जो कि भाई मेरे ग्रुप के पास है। लेकिन ये सब है ना कंट्रोल शयन करे, लेकिन शयन ही भाई शयन ही सारा आर्ट और सारा स्किल वगैरह उसने कहाँ से सीखा, उसके पास वो सारे बुक्स वगैरह कहाँ से आ गए जो कि मेरे ग्रुप के पास था। और हमें मालूम है इसने ना इस दुनिया से सीखा ही नहीं है, टेक्निक उसने दूसरी दुनिया से सीखा है। इसका जो शयन है ना शिप से बाहर निकलता है वैसे हवे में उड़ के आता है, मतलब हवे में उड़ नहीं आता, हवे में जो भूत है ना भूत के ऊपर ऐसा चल रहता है, जो देखने के बाद है ना सबके सब इनके फट के चार हो जाती है। और उसका शयन उनके सामने आता है, और सामने आने के बाद है ना उनसे कहता है कि हाँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, क्यों भाई मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी हो गई थी, जो यहाँ पे और वगैरह सबमिट करना था ना उसका मैं इंतजाम कर रहा था, जिस चक्कर में बस ज़्यादा नहीं थोड़ा सा लेट हो गया। और यहाँ पे सारे जो लोकल मैन बिजनेसमैन थे ना, मतलब लोकल बिजनेसमैन थे, वो सब देख के चौंक जाते कि एक सेकंड हमने सुना तो शयन है ना और 9वें मतलब पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे पहुंच चुका था, लेकिन भाई ये हवे के अंदर उड़ रहा है, ऐसी ऐसी टेक्निक यूज़ कर जिससे जहाज को उड़ा सकता है। ऐसा बंदा कोई भी है ना भाई पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे रहने वाला कोई भी बंदा ना ऐसा नहीं कर सकता है। यहाँ ये करने के लिए कम से कम ना भाई प्री सिलेक्शन स्टेज पे होना पड़ेगा, मतलब जो शयन ऐसा लगता है भाई प्री सिलेक्शन स्टेज पे पहुंच गया, वैसे पूरा डरने लगते हैं, जिस कारण यहाँ पे शयन को ना ढेर सारे ऑरिजिनल पॉइंट मिलते हैं। और शयन के दिमाग में भी आता है कि हाँ भाई मेरे ये वाला स्किल देख के ना मुझे ऐसा लगता है इनकी फट चुकी है, और फटने के बाद इनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं प्री सिलेक्शन स्टेज पे जा चुका हूँ, जिस कारण भाई मुझे इतने सारे ऑरिजिनल पॉइंट मिले। चलो भाई ऐसी डरो, मुझे और भी ऑरिजिनल पॉइंट दो। उन लोकल बिजनेसमैन के अलावा जो भी बंदे ना उनके द्वारा भी इससे मिल रहा है ऑरिजिनल पॉइंट, लेकिन वो सबकी तरफ ना शौक से मिल रहा है, मतलब सबके सब बंदे ना ये सब देख के शौक गए हैं। और यहाँ पे शयन भी देखते हैं कि हाँ भाई फिलहाल के लिए यहाँ पर जो काव है ना एक प्री सिलेक्शन स्टेज का बंदा है, और जो जैन है ना वो भी एक प्री सिलेक्शन स्टेज के बंदी है। तो मतलब ये दोनों के अलावा ना इन दोनों ने नोटिस कर लेते कि हाँ भाई आसपास कुछ तो अजीब है, इनको भूत का ऐसा हो रहा महसूस हो रहा है, लेकिन इन दोनों से भी भाई कोई देख नहीं सकता, मतलब इनमें से किसी ने भी भूत को नहीं देखा, सबको सब है ना खाली ऑरा वगैरह महसूस हुआ है। और रही बात यहाँ पे जो शाही है ना भाई, शाही हाँ भाई देखने से तो लड़के सुंदर है, लेकिन भाई थोड़ी सी ऐसे शांत टाइप की है, थोड़ी सी बोरिंग टाइप का, बहुत ज़्यादा ऐसा सीरियस लग रही है। मेरी बीवी जैसे ऐसे कमाल की अट्रैक्टिव और उतनी सेक्सी नहीं है। और तब यहाँ पे जो जी रहता है ना और शयन के पास आता है, शयन से कहता है कि हाँ शयन तुमने तो कमाल का स्किल यूज़ किया, मतलब भूतों को कोई ऐसा कंट्रोल करे, कोई ऐसी एंट्री मार सकता भाई, मैंने इससे पहले कभी भी नहीं सोचा था। और ये सुनने के बाद शयन के दिमाग में आता है कि हाँ भाई यहाँ पे जितने भी बंदे थे ना किसी ने भूत को नहीं देखा, और खाली जो प्री सिलेक्शन स्टेज का
बंदा था ना उनको खाली महसूस हुआ, लेकिन भाई उनको है ना अपनी आंखों से दिखा नहीं। लेकिन इस बंदे के पास ना एक स्किल है, जिस स्किल को हमने बहुत पुराने एपिसोड में देखा था, जिसके जरिए उसने ना एक बंदे को मारा था। वो स्किल के जरिए ना भाई ये भूतों को इसने देख लिया था। और अच्छा हुआ भाई यहाँ पे जो मेरी मेन भूत है, यानी जो मेरी छोटी भूत है, उसको मैंने यहाँ पे नहीं बुलाया, बना यार ये उसे भी देख लेता। उसको अच्छा हुआ भाई मैंने दूर रखा। और ये सारा अरेंज करने में ना छोटी भूत ने पूरा मतलब मेहनत किया था। तो सोचते कि हाँ भाई बेचारी ने बहुत मेहनत किया था, जिस चक्कर में बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। इसलिए भाई वापस जाऊँगा ना तो उसको मुझे ना कोई इनाम देना पड़ेगा, कोई बड़ा सा इनाम मुझे देना ही पड़ेगा। और फिर यहाँ पे जो शहीन है ना जी से कह रहे नहीं नहीं यार, तो जानबूझ के मेरी तारीफ कर भाई, भी इतना भी कुछ खास नहीं। हाँ भाई मेरा ये स्किल कमाल का, लेकिन भाई तेरे ग्रुप के पास ना इससे भी बहुत ही ज़्यादा कमाल के स्किल है। उसके सामने मेरा एक छोटा सा स्किल भाई ये किसी काम का नहीं है। उतने में यहाँ पे जो काव है ना वो भी मतलब शयन से कहते हैं कि हाँ शयन तुमसे मिले काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी लंबे समय बाद के भाई पहली बार हमारा मुलाकात हो रहा है। यहाँ पे शयन में उनसे कहते हैं कि हाँ आपसे मिलकर भी काफ़ी अच्छा लगा, बस मुझे ना आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? ये सुनेगा काव बोलता है कि हाँ भाई पूछ सकते हो। तो शयन उनसे सवाल पूछता है कि हाँ देखो सबसे पहले आपके पीछे जो औरत खड़ी है जाई, और ये जो बंदा है जी, ये दोनों भाई ये जो दो से ग्रुप के आते हैं ना, वो ग्रुप भाई अपनी इस एरिया में नहीं आता। तो भाई इस एरिया में जब आते ही नहीं अपने मतलब जो एरिया है ना भाई, इस एरिया में जब वो लोग आते ही नहीं, तो भाई ये लोग इस मीटिंग में क्या करे भाई? एक हिसाब से देखा जाए बताइए, लोग आउटसाइडर हो गए, और आउटसाइडर का भाई इस मीटिंग में क्या काम है? तो ये सुनने का बोला नहीं भाई इनका टेंशन लेने को जरूरत नहीं, ये लोग कुछ भी मुसीबत नहीं करेंगे, ये सबको भाई यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए भेजा गया है, इसलिए भाई इनको माइंड मत करो। और जो मीटिंग का टाइम भाई निकला जा रहा है भाई, मतलब पहले हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, इसलिए भाई मीटिंग अपना चालू करते। ये सुनने वाला शायद बोलता है ओके, उसके दिमाग में रहता है कि हाँ भी मैंने पहले से सुना था इनका जो ग्रुप है ना और जो कोर्ट के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन वगैरह है, जिसका भाई मीटिंग चालू होने से पहले दोनों पहले से यहाँ पे पहुँच गए। भाई चलो चलो मैं भी तुम्हें सबक सिखाऊंगा भाई, ऐसे कैसे भाई मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। जो मीटिंग है ना टैक्स वगैरह सबमिट करने का फाइनल जब चालू होने लगता है तो सारे बंदे अपने सिंहासन में बैठ जाते हैं। जो महाराज जो इस समय थे मतलब जो काव था सामने अपना मेन महाराज वाले सीट पे बैठ जाता है और सबसे कहते हैं कि हाँ भाई मीटिंग अब चालू होता है। और मीटिंग का रूल आप सबको मालूम होगा, जैसे पहले हर साल होता है सेम वैसे भी होगा। मैं कोर्ट की तरफ से आपका सबके सामने मीटिंग मतलब करूंगा, और आप जो भी शेयर है ना अपने शेयर का जो भी माइनिंग का काम है उसके जरिए आपने जितना प्रोड्यूस किया था, जो सा क्वालिटी का किया था, जितना आपको मतलब बच्चा है, जितना आपने मतलब उस हिसाब से भाई जितना टैक्स होता है ना आपको कोर्ट में सबमिट करना है। और भाई अगर मान लो आप सबमिट ना कर पाओ तो ना तो आपका जो माइनिंग का काम है ना आपसे छीन के ना किसी और को दे दिया जाएगा संभालने के लिए। इसलिए एक करके जो भी शेयर है ना सामने आइए और बताइए आपने कितना कितना कौन सा क्वालिटी का प्रोड्यूस किया था, कौन कौन सा किया था, और भाई मतलब आपका पास टैक्स का कितना हिस्सा बनता है और आप उतना दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तभी सामने एक बंदा आता है, मतलब एक दूसरे शहर का एक बंदा आता है और बताता है कि हाँ भाई हमने टोटल है ना एक साल में इतना प्रोड्यूस किया है और हमारे पास मतलब टैक्स देने के लिए इतना बनता है और हम भाई इतना लेकर आए हैं, हम आपको इतना टैक्स दे रहे। उसके बाद है ना एक दूसरा शहर आता है, वो बोलता है कि हाँ भाई हमने टोटल 56,000 किया था, हमने प्रोड्यूस किया था, उसमें से अराउंड 16,400 मतलब बचता आपको देने के लिए, तो उतना हम भाई हमारे पास से हम आपको इतना देना चाहते हैं। और ये करके जितने भी शहर वगैरह ना वो सभी आगे आते हैं और सब लोग अपना टैक्स वगैरह भरते हैं। उसके बाद बारी आती है मॉकिन ग्रुप की, यानी शयन की बारी आती है, वो भी सबके सामने जाता है, बोलता है कि हाँ भाई हमारा टैक्स अराउंड बनता है 20,400 किलो, तो हम भाई इतना लेके आए, हम आपको इतना देने को तैयार है। ये सुनते जो भी लोकल बिजनेसमैन है ना उनकी फट के चार हो जाती है, एकदम बोले तो एकदम फट के चार। और उनमें जो पोस्ट सिलेक्शन का बंदा था ना नॉर्वे स्टेज का, वो सीधे चिल्ला उठता शयन से कहता है साले यार तू झूठ कैसे बोल सकता भाई, सबके सामने इतना बेशर्म जैसा है, इतना सफेद झूठ कैसे बोल रहा है। ये सुनने जो काव है ना उनसे कहता है क्या हुआ भाई तुम्हें ऐसे क्यों लगता है शयन झूठ बोल रहा है। तो ये सुनने तो लोकल बिजनेसमैन मतलब उसे समझाता हूँ, कहता है देखिए उसका जो मतलब माइनिंग का काम था ना उसका जो भी खदान था ना उस खदान में भाई गड़बड़ हो गया था, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ था जिसका हम पूरा का पूरा खदान है ना उड़ चुका है। हम मानने को तैयार है कि हाँ भाई उसने ना उतना प्रोड्यूस किया होगा, एक साल में उसने उतना मतलब पूरा बना लिया होगा जितना इसने भाई बताया है, लेकिन भाई एंड में सब कुछ तबाह होगा तो भाई इसके पास तो माइनिंग वगैरह बचा ही नहीं होगा। मतलब जो ये बातें करें ना कि हाँ भाई हम आपको इतना सबमिट करेंगे, इतना हमारे पास है, तो ये पक्का झूठ बोल रहा होगा, इसके पास हो ही नहीं सकता, सब तो बर्बाद हो गया था। और ये सुनना एक दूसरा बिजनेसमैन बोलता है, लोकल 4 बिजनेसमैन में से एक बोलता है कि हाँ यार शयन मुझे लगा था कोई तू कमाल का टेक्निक यूज़ करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा अपना कमाल का दिमाग लगाएगा, लेकिन भाई तू तो खाली हाँ ने मतलब झूठ बोल रहा है। तुझे क्या लगा भाई तू झूठ बोलेगा अपने पास इतना, तो हम लोग भाई मान जाएंगे और तैयार हो जाएंगे। ये सुनने के बाद मतलब शयन बोलता है रुको जरा सब्र करो, तुम्हें इस बात की मतलब किस बात की इतनी जल्दी है भाई, मेरा जो मतलब ओर्स वगैरह ना वो आ रहे भाई, वो सब के सब है ना अभी रास्ते में, अभी तक लोग आए नहीं, और जैसे आएंगे भाई तुम लोग देख लेना भाई, रुक जाओ जब तक। ये सुनना देना ब्रोथल क्यों ना बोलते हैं, चलो शयन झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम कब से देख रहे हैं हम लोग के मतलब लंबे फेंके जा रहे हो भाई, इतना फेंकने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे जो भी बंदे ना पूरा जो समुद्र का एरिया ना हर जगह फैले हुए हैं, और उनमें से किसी ने भी तुम्हारा शिप वगैरह नहीं देखा जाते हुए, खाली तुम एक देखा तो वो भी है ना अजीब सा अपना टेक्निक यूज़ करके ऐसे हवा में उड़ के आ रहे थे, और तुमने अपने साथ है ना और वगैरह नहीं लाए, तो मतलब भाई तुम्हारे पास कोई भी और नहीं, हम सबको मालूम है ना तुम पक्का झूठ बोल रहे हो, इसलिए भाई इतना झूठ बोलने का कोई भी मतलब नहीं है, चुपचाप हार मान लो और बोल दो कि हाँ भाई हमारे पास और वगैरह ही नहीं, हम लोग टैक्स वगैरह सबमिट कर ही नहीं पाएंगे। ये सुनने जो कहा ना वो भी शयन से कहता कि हाँ भाई तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है, क्या तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये सुनने वाले शयन बोला रुक जाइए यार सबर कीजिए। देखिए सबसे पहली बात इसमें क्या लिखा था, मीटिंग में क्या लिखा था कि हाँ भाई जब मीटिंग होगा टैक्स वगैरह ला के दे दिया जाएगा, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा कि हाँ भाई जब बंदा खुद आएगा ना तो अपने साथी है ना और लाना पड़ेगा। भाई मैं आ गया हूँ रुकिए, मेरा जो और है ना वो भी अभी
रास्ते में बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तब आप देख लीजिए कि हाँ हमारे पास और वगैरह है कि नहीं। ये सुने फिर से सारे लोकल बिजनेसमैन चिल्लाते हो, कहते भाई देखिए काओ इसकी बात पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, इसके पास कोई भी और नहीं, ये और सबमिट नहीं कर सकता है, ये खाली जानबूझ के ना पूरा कोर्ट का ना टाइम वेस्ट करे ताकि ना इसको टाइम मिले, थोड़ा समय के लिए आराम से बैठा है। मैं बोल रहा हूँ इसको सजा दीजिए, मतलब इसके हाथों का जो भी इसका काम है ना माइंग वगैरह वो सब ले लीजिए। अभी मतलब ये सब का सब ना नाटक कर रहा है। ये सुनने को फिर सही बोल रुको यार आ रहा है भाई मेरा टैक्स आ रहा है। ये सुनने को तो फिर से लोग बंदे चिल्लाते हो, कहते देख भाई हमें मालूम है मौकन को क्या हालत है, उनके पास भाई टैक्स वगैरह बचे नहीं और वगैरह बचे तो भाई देगा कहाँ से, हमें तुम्हारी सबकी हालत है ना अच्छे से मालूम है, इसलिए भाई तुम शांत हो जाओ, मतलब शांत हो चुपचाप आराम से बैठो, सच्चाई बता दो कि हमारे पास सही नहीं और हार मान जाओ। ये सुनने हुआ शयन बोलते कि हाँ हाँ भाई मुझे मालूम है कि अपनी हालत यानी मेरी हालत हमारे मौकन ग्रुप की हालत भाई इतनी खराब है, ये बात भाई तुमसे अच्छा कोई भी नहीं जा सकता कि भाई इसके पीछे तुम्हारा ही तो हाथ है। कोई बात नहीं यार, देखो यार मान लो कि हाँ भाई चलो हम और नहीं दे पाए, हम टैक्स वगैरह नहीं दे पाए और हमारे हाथों से जो भी माइनिंग का काम है ना वो भाई चला जाएगा, तो उसके बाद अपने को किसी चीज़ का टेंशन ही नहीं रहेगा। पहले स्टार्टिंग में अपने को टेंशन था कि हाँ भाई अपने हाथ में माइनिंग का काम है ना वो चल जाएगा, अगर हमने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, तुम्हारी हालत हमने ख़राब करने की कोशिश की और मान लो जिस हिसाब से आप लोग बातें करें कि हाँ भाई हम लोग हार मान जाए, हम बोल दें कि हाँ भाई हमारे पास टैक्स नहीं हम लोग नहीं देंगे, तो भाई हमारे हाथों से सारा माइनिंग का काम तो चल जाएगा, फिर अपने पास फुल आज़ादी हो जाएगी, फिर मैं हो सकता आपके पास आ जाएंगे और आपकी खटिया खड़ी कर देंगे। ये सुनने वाले सारे लोकल बिजनेस वेंडर जाते और चिल्लाते हुए कहते कि देखिए यार मतलब काउ से कहते देखिए एक ऐसा बंदा बेशर्म बंदा सबके सामने पब्लिक में कोर्ट के सामने आपके सामने भाई ये हमें ना धमकी दे रहा है पूरी तरीके से। और ये सुनने के बाद यहाँ पे ये ना जो मतलब जी है ना वो भी इससे कहता शाही से कि देखिए यार ये तो गलत बात है, आप सबके सामने ऊपर से भाई काउ के सामने ये सबको आप धमकी दे रहे, वो भी इतना खतरनाक धमकी जान से मार देंगे, वो तो गलत बात है यार, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ज़्यादा ही आपने नहीं कर दिया। तो ये सुनने वाला शयन बोलता नहीं नहीं भाई बिल्कुल मैंने मतलब ज़्यादा नहीं किया है और भाई मैं ऐसे भी किसी को ऐसा धमकी वगैरह नहीं देखता, उसके पीछे ना भाई एक छोटा सा रीज़न भी रहता है और भाई यहाँ पे एक रीज़न है वो भी छोटा सा एक बड़ा सा रीज़न है और तभी ना किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और जिसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है वो और कोई नहीं बल्कि अनार रहती है और ये अनार के साथ में जो चेंगबू था ना चेंगबू भी रहता है और चेंगबू ने ना दो बंदे को पकड़ के रखा था और दो आदमी थे ना और किसी के नहीं बल्कि उसी बिजनेसमैन जो लोकल बिजनेसमैन है ना उसमें जो 90 पोस्ट सिलेक्शन का बंदा है ना उसी के मतलब आदमी थे और यहाँ पे मतलब चेंगबू बताता कि हाँ भाई मैंने इन दोनों की कुटाई कर दी क्योंकि ये दोनों है ना भाई एनआर को छेड़े थे, उसको बार बार है ना जबरदस्ती ना टच करने की कोशिश करते। यहाँ पे एनआर भी रोते रोते कहते कि हाँ ये दोनों छेड़े थे मुझे बार बार टच कर दे, प्लीज़ ना आपको उनको सजा देना पड़ेगा, मेरे लिए नहीं आया आपको लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये नाटक करिए पूरा शयन का प्लान है, ये सब मिल के यहाँ पे तीनों मिल के यहाँ पे नाटक कर रहे और तब यहाँ पे जो मतलब शयन है ना वो चेंगबू से बोलते कि हाँ भाई ये जो बंदे ना अपने मिस्टर बू के बंदे, इसलिए मिस्टर बू के पास लगने के बाद है ना उनको वापस दे दो और अगली बार बाई चांस मतलब आगे चल गई इन्होंने ऐसी कोई गड़बड़ की, किसी को छेड़ने की कोशिश की, किसी को जबरदस्ती हमारे ग्रुप के किसी मेंबर के साथ टच करने की कोशिश की ना, तब इनके बीच का जो हथियार लटकता रहता है ना उसको काट देना और इनको है ना बीच वाला बना देना, इनको लड़का मत रहने देना। और सबसे बताता है कि हाँ भाई इस बात के लिए मैं इनको धमकी दे रहा था ना कि भाई माइनिंग से काम के रिलेटेड में धमकी दे रहा था, भाई पर्सनली आके मेरे किसी मेंबर को ऐसे छेड़ेंगे तो भाई ऑफकोर्स भाई मैं तो सजा दूंगा और इनको तो धमकी देना पड़ेगा। लिए देखिए मतलब लोकल बिजनेसमैन चिल्ला उठता कहते भाई इसमें भी तेरी गलती है, मतलब इस सब है ना तू जानबूझ के प्लान करके रखा है, मेरे बंदे किसी को छेड़ ही नहीं सकते, तुमने कैसे उकसाया होगा बाद में भाई ये सब बीच में से ला के ना नाटक करे। और एक काम है ना यहाँ पे और का मीटिंग चालू मतलब और के टैक्सेस का मीटिंग चालू और उसमें बीच में तुम ये सब मामला कहाँ से लेकर आ गई, ये गलत बात है भाई, तू ये सब बीच में मत ऐसा घुसेड़ नहीं सकता, तू खाली हार क्यों नहीं मान जाता कि हाँ भाई तेरे पास और वगैरह नहीं है, तू टैक्स नहीं दे पाएगा, ये सब क्यों नाटक कर रहा है। ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे जो काव है ना वो भी चिल्लाता शयन पे और कहता देखिए शयन तू सच में बहुत यहाँ पे नाटक कर रहा है, ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे और की मीटिंग चालू है ना तो बीच में ये सब फालतू बकवास कर रहा है, अगर तेरे पास और नहीं है तो भाई देखा मैं तुझे सजा देना पड़ेगा और तेरे हाथों से जो भी मायने का काम है ना, लेकिन भाई हमें दूसरे को देना पड़ेगा वहाँ पे काम करने के लिए। ये सुनने वो शयन बोलता अरे काव यार कैसे बंद यार, मतलब यार यहाँ पे एक लड़की को छेड़ा जा रहा है और आपको लगता है भाई ये छोटी मोटी बात है, भाई तो ऐसे कैसे छोटी मोटी बात है, भाई मुझे बहुत गुस्सा आएगा, ये अनार मेरी बहन जैसी है और आपकी बहन को कोई छेड़ेगा तो आप क्या शांत बैठेंगे नहीं ना, इसलिए भाई मैं भी शांत नहीं बैठ सकता और इस बंदे को तो भाई लकी होना चाहिए जिन बंदों ने छेड़ा कि हाँ भाई इतना गंदा काम करने के बाद भी मैंने इनको लड़का बना के रखा है, बनाकर कोई ऐसा किया रहता ना और तो भाई उनका मैं वो काट देता, उसके बाद आप समझ ही जाइए वो लोग क्या बन जाते। और रही बात भाई और के टैक्सेस का तो आप क्यों टेंशन ले रहे भाई, मैं कह रहा हूँ ना बस रुक जाइए थोड़ा देर रुक जाइए, बहुत ही जल्दी टैक्स वाला जो शिप है ना मतलब हमारा जो और वाला शिप है ना वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। और तभी वहाँ पे जो छोटी बूथ रहती है ना वो भी अपने उल्लू ग्रुप में वहाँ पे पहुँच जाती है, जिसका एनर्जी है ना इसको शयन को महसूस हो जाता है और शयन भी समझ जाता है कि हाँ भाई वो यहाँ पर आ गई, तो मैंने उसको ना शिप के साथ आने को कहा था, मतलब वो यहाँ पर आ गए तो भाई शिप है ना भाई शिप यहाँ पे पहुँच चुका होगा और सबसे कहता है कि हाँ भाई मेरा शिप बस यहाँ पर आ गया है, अब भाई उसको बीच में ना कोई भी मतलब हाईजैक करने वाला नहीं होगा कि भाई इस जो रूट है ना भाई रूट अलग एरिया से आ रहा है। और तो यहाँ पे जो जी है ना जी भी महसूस करता है एक समय एक लगता है भाई कोई पक्षी वाला यहाँ पे भूत है जिसको ऐसा लग रहा है भाई शयन कंट्रोल कर सकता है, मतलब भाई मुझे स्टार्टिंग में लगा था इसका वो वाला स्किल देखे कि हाँ भाई छोटे मोटे भूत को खाली कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं भाई ये कोई बड़ी भूत है जिसको भी एक कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे हमें मालूम चलता है शयन ने ना रिवरलैंड्स के साथ मिलकर ना कुछ और ओर्स वगैरह ना उनसे खरीदे थे और पहले भाई क्यूफेन शहर का जो एरिया था ना समुद्र का एरिया वहाँ से मंगवाया था, जिस करे ना भाई ये लोकल बिजनेसमैन जाके उसको किडनैप कर लेते मतलब शिप को हाईजैक करके वहाँ से सारा वो चोरी कर लेते।
थे, लेकिन इस वाले ने जानबूझ के दूसरे शहर के एरिया से भाई इन्होंने सामान बुलाया था ताकि भाई इनको तक मालूम भी ना चले कि हाँ भाई अपने पास एक दूसरा शिप भी है जिस शिप के अंदर और वगैरह भी हैं। जिसलिए ना ये जैन की तारीफ करता है और उनका शुक्रिया करता है कि अरे हाँ मैडम आपका शुक्रिया यार, आपने मतलब मेरे दिमाग में अच्छा आइडिया था कि हाँ भाई दूसरे एरिया से बुलाता हूँ और आपने मदद की, आप तैयार हो गए। तो ये सुनने वाले जैन बोलते नहीं नहीं, तूने जो मुझे गेम सिखाया था, तूने जो मुझे गेम दिया ना उस गेम के बदले किया, वरना मुझे ऐसे तुम सबके मामले में कुछ खास इंटरेस्ट वगैरह में तेरी मदद करने नहीं आती। उसके वजह शरीर है ना पता नहीं कहाँ से एक बंदूक निकालता है, उसको फायर करता है और जैसे फायर करता है ना एक बंदा आता है कोर्ट में और बताता है कि हाँ भाई क्यूफेन शहर से मतलब जो मॉकिन ग्रुप का है ना उसका एक और शिप आया, उस शिप के अंदर और वगैरह टैक्स वगैरह देने के लिए। जो देखा ना सारे लोकल मैन मतलब लोकल बिजनेसमैन उनके फट के हाथ में कैसे कैसे भाई इस बंदे के पास और कहाँ से आ गए। और जी की बोलने लगता है भाई जी ऐसा कैसे हो सकता है, भाई हमने इतना मेहनत किया था उनका और को चोरी करने में, ये करने में, वो करने में, तो भी उनके पास इतना सारा, भाई ऐसे कैसे, भाई तो गड़बड़ हो गया। और यहाँ पे जी कहते कि अरे यार शैया ने फिर से अपने दिमाग का चाल चल दिया, भाई मानना पड़ेगा उसको, है ना दाद देना पड़ेगा। उसके दिमाग में रहता कि हाँ भाई हमें ऐसा लगा था ना रिवर अलायंस उसने एक बार दे दिया है तो बार बार उसकी मदद करने नहीं जाएगा, तो लेकिन भाई यार उन्होंने फिर से मदद कर दी। मतलब रिवर अलायंस से ऐसा लग रहा भाई हमारे साथ ना होकर उनके साथ ही है। मतलब शैया ने भी कमाल का दिमाग चलाया, कोई बात नहीं यार मैंने सब कुछ तैयार करके रखा है, इसमें हमारा भी फिलहाल के नुकसान नहीं है। उसका जो कहा ना शायद से कहते कि हाँ देखिए मिस शायद सबसे पहली बार जो मॉकिन ग्रुप है ना उसने भाई जो टैक्स वगैरह ना उसने सबमिट कर दिया है, इसलिए भाई हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथों द्वारा उनका जो भी मतलब माइनिंग का काम है ना भाई उनसे हम लोग छीन नहीं सकते, इसलिए भाई हमारे भी हाथ बंद है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनने का नशा भी बोल रहे तो आपको मतलब किसने बोला करने के लिए, उन्होंने टैक्स दे दिया तो दे दिया भाई, आपको आप कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो काम है वो अपना काम आप कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद काऊ बोलते कि हाँ भाई सारे बंदों का टैक्स वगैरह आ चुका है, इसलिए भाई जाके आप देखने का काम है कि हाँ भाई सारे बंदों ने बराबर लाया कि नहीं, या फिर सब लोग बोल रहे, इसलिए ना वो लोग जाते हैं फोर्ट की तरफ, मतलब जहाँ पे सारे शिप वगैरह हैं जिसके अंदर मतलब पूरा सारा वो रखा हुआ है। और जाने के बाद हैशटैग का इंस्पेक्शन चालू हो जाता है कि हाँ भाई इस बंदे ने इतना टैक्स दिया है, ये क्वालिटी का है और इतना इतना जितना इन्होंने बोला था ना भाई उतना दे दिया है। यहाँ पे शिप पे देखा जा रहा है कि हाँ भाई सारे बंदों ने ठीक ठाक दिया कि नहीं। उतने में शैया ने ना इन लोकल बिजनेसमैन के पास आता, उनसे कहते कि हाँ भाई मैंने सुना तुमने लगभग ना 1500 किलो है ना सबमिट करना था, लेकिन तुमने 5000 दिया था, मतलब 3500 तुमने एक्स्ट्रा दिया था कोर्ट की चाटने के लिए, भाई चाटने में कुछ मिला क्या? ये सुना था उनके तो पहले से फट के चार हो चुकी थी, भाई मॉकिन उनके पास कहाँ से आया। ऊपर से कोई बंदा सामने आ सकता तुम्हारी ऐसी जलाएगा तो भाई किसी को गुस्सा आएगा, तो लोग भी गुस्सा करते चलाते कि रुक भाई तुझसे हम भाई आराम से हम निपटेंगे, एक बार मीटिंग खत्म होने जाने दे और शहर में जाने दे। ये सुनने के बाद शहर बोलते कि हाँ भाई आराम से, मेरे पास भी बहुत टाइम, आराम से चलना, आराम से तुम्हें मुझे जितना देखना है ना भाई आराम से देख लेना। ये बात सुनने के बाद ना जी के दिमाग में भी आता है कि अरे बाप रे, मुझे जो शयन है ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लग रहा है। मतलब अभी भी किस बात का कॉन्फिडेंस है भाई, मुझे स्टार्टिंग में लगा कि हाँ भाई रिवर अलायंस ने इसकी मदद की और भी इसके पास है ना टैक्स वगैरह देने के लिए और आ गए, लेकिन भाई अब इसको किस बात की इतना एटीट्यूड है, क्या इसके पास और भी कोई कमाल का मतलब ऐसे कोई बात है कि भाई छुपा के रखा जो अचानक से सबके सामने लाएगा, जो देखने में शायद हमारी और भी फट जाए। मतलब मालूम नहीं भाई शयन के दिमाग में और क्या क्या चलता है और मालूम नहीं इसने क्या क्या प्लान करके रखा है। काउन अपने बंदों को लेकर आकर सारे बंदों को ना शिप वगैरह चेक करे कि हाँ भाई सारे बंदों का क्वालिटी वगैरह ठीक है कि नहीं, और सारे बंदों ने उतना टैक्स सबमिट किया ना जितना इन्हें बोल रहे। और तभी यहाँ पे मालूम चलता है जो लोकल फोर्सेस यानी चारों जो लोकल बिजनेसमैन है ना क्यूफेन शहर के, उन्होंने 5000 सबमिट किया है, जो कि हमें मालूम है 5000 उन्हें देने का वादा किया था, लेकिन जो क्वालिटी है ना उस सुपर क्वालिटी का है, जो एक हायर क्वालिटी का रहता है। और ये सुनते जो सबसे पहले जी रहता है ना, जी बहुत ही ज़्यादा मतलब से ना झटके में आ जाता है, सोचता है एक सेकंड भाई क्या बताया गया है कि भाई सुपर क्वालिटी भाई एक बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का रहता है, बहुत ही ज़्यादा रेयर रहता है। और हमें मालूम है ये भाई हमने चोरी किया था और किसी से नहीं बल्कि इनसे चोरी किया था, मॉकिन ग्रुप जो था ना उनसे हमने चोरी किया था। और मॉकिन ग्रुप ने भाई ये रिवर अलायंस से खरीदा था, और जो टैक्स है ना यहाँ पर रिवर अलायंस भी देने आई है, लेकिन रिवर अलायंस ने जो मतलब क्वालिटी का दिया है ना वो भी है ना भाई ठीक ठाक क्वालिटी का, सुपर क्वालिटी भाई वो लोग खुद नहीं दिए है। तो भाई मतलब जब खुद उन्होंने सुपर क्वालिटी का नहीं दिया तो भाई दूसरों को भाई सुपर क्वालिटी का कैसे कैसे बेच सकते। और भाई मैंने इनको जाके बोला था, ये चारों लोकल बिजनेसमैन को जाके बोला था कि हाँ भाई चेक कर लो अपना जो और वगैरह वो ठीक है ना, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई उनको ना देखने में गड़बड़ हो गई, वो शायद फेक मतलब सारे के सारे ना फेक माल है, लेकिन अभी चारों लोकल बिजनेसमैन है उनको तो लगता नहीं भाई ये तो असली माल है। वो लोग पूरा एटीट्यूड में कहते कि हाँ भाई यहाँ पे सारे शहर ने ना सबमिट किया था, लेकिन भाई किसी का भी ना भाई सुपर क्वालिटी का नहीं था, अपना भाई सुपर क्वालिटी का है। और मोटा कहता है कि हाँ भाई चलो अपना कम से कम नुकसान तो नहीं है, हम लोग सबक सिखाना चाहते थे मॉकिन ग्रुप का, लेकिन सर मॉकिन ग्रुप के पास भी टैक्स आ गया, लेकिन टेंशन कोई जरूरत नहीं, उसके पास भी अपने पास भी है, एटलीस्ट अपना नुकसान तो नहीं हो रहा, हमारा फ्यूचर अभी भी ब्राइट है। लेकिन ये सुनने वाले जी कहते कि नहीं भाई तुम्हारा कोई फ्यूचर ही नहीं है, सब बर्बाद हो गया। ये सुनने वाले सारे लोकल बिजनेसमैन उनसे कहते भाई ऐसे कैसे भाई क्या बर्बाद हो गया, कुछ ही तो बर्बाद नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, खाली हम है ना मॉकिन ग्रुप का सबक नहीं सिखा पाए, उसको ना नीचे नहीं दिखा पाए, उसका माइनिंग भाई हम लोग अपने एरिया में मतलब हम लोग है ना उस पर कब्जा नहीं कर पाए, वो उनके पास ही रहेगा, लेकिन चलो भाई इसमें हमारा तो नुकसान नहीं ना है। यहाँ पे जी के दिमाग में आ जाता है कि भाई जो माल इन्होंने शैयों से चोरी किया था ना वो और थे ना उस सबके सब पक्का गारंटी के साथ नकली और है। और तब यहाँ पे शैया में जो से चिल्लाता हो कहता है कि हाँ हाँ सुनिए यहाँ पे जो भी और वो लोग सबमिट करे ना लोकल बिजनेसमैन 5000 किलो जो और वो लोग सबमिट करे ना वो पूरा का पूरा नकली है, मतलब पूरा का पूरा नकली है, वो सब कुछ उसके अंदर कुछ भी मतलब असली नहीं है, सब नकली है। और पूरा का पूरा भाई
हायर क्वालिटी का बता रहे ना, हायर क्वालिटी कुछ नहीं है, सब है ना खाली कोड को ना बुद्धू बनाने के लिए और नकली सबमिट कर रहे हैं। यहाँ पे जी के तो पहले से भनक लग जाती है कि हाँ भाई ये बंदा पूरा मतलब ये सब है ना इनका नकली माल है, और शहीनों से धीरे से कहता है साली ये सब तो हमने तेरे से चोरी किया था, मतलब तूने जानबूझ के इनको फंसाने के लिए नकली माल तूने मतलब बुलवाया था ना। ये सुना जो भी बिजनेसमैन है, लोकल बिजनेसमैन फट के हाथ में जाते कि ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे नकली हो सकता है। ये माल भाई है ना मॉर्किन ग्रुप ने रिवर एलायंस से खरीदा था, तो क्या भाई रिवर एलायंस ने जानबूझ के उनको नकली माल भेजा था, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता भाई, वो लोग उनको नकली माल क्यों भेजे, क्या उनके बीच में कोई दुश्मनी वगैरह चालू थी? अच्छा भाई दुश्मनी कारण उनको नकली भेजा था क्या भाई, लेकिन हम लोग क्या करें भाई, हमारा माल भाई हमारा माल ऐसे कैसे नकली निकल जाएगा। यहाँ पे बाकी दो बिजनेसमैन मतलब उनके फट के हाथ में आ जाते, कह रहे बाप रे, इन्होंने बोल भी दिया कि भाई हमने उनसे माल चोरी किया है और भाई नकली निकल गया, भाई नकली निकल जाएगा तो भाई हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। और भाई लेकिन नकली निकल जाएगा तो सबके सब रिवर एलायंस की गलती, को भाई ये माल है ना हमने उन्हीं से लिया था, तो सारी की सारी गलती है ना रिवर एलायंस की रहेगी। और तब रिवर एलायंस की जो लीडर रहती है ना उन पर गुस्सा करती है, सुनने में चिल्ला दे तुम्हारी सालों हिम्मत कैसी, मतलब तुम लोग मेरे पर नाम लगा रहे हो कि मैं पूरा नकली माल बनाती हूँ, अगर अगली बार ऐसा कुछ बोलोगे ना तो भाई मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगी, तुम्हारा हाथ पैर ना बांध के तुम्हें ना समुद्र में फेंक दूंगी, जिसके बाद से शार्क आई जाएगी और तुम्हें खाएगी। इसके बाद जो काव है ना शहीन पा जाता है, शहीन से कहता है एक से भाई हमने अपने बंदों को भेजा था इनका और चेक करने के लिए, वहाँ पे तो हमें कुछ भी गड़बड़ नहीं लगा था कि हाँ भाई इनका माल नकली वगैरह है, हमने खुद चेक किया था, लेकिन आप ऐसे कैसे बोल सकते बिना सबूत का कि हाँ भाई इनका माल नकली है। ये सुनने वाला शहीन बोलता भाई मैंने ऐसा कैसे बोला कि हाँ भाई बिना सबूत का, मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे पास सबूत है, मैं अभी है ना आपका सामने दिखाता हूँ। उछलते हुए सीधा उनके शिप की तरफ बढ़ता है, अपना फिंगर स्वॉर्ड निकाल कर चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ देखिए सबसे पहले इनका कौन सा क्वालिटी का, सुपर क्वालिटी का है, और ये क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। ऊपर से भाई लोग 5000 किलो देने का वादा किया, 5000 किलो ये लोग है ना भाई लेकर भी आ गए। लेकिन आप इमेजिन कीजिए ये भाई हम सब में जितने भी शहर में ना इनका सबसे छोटा माइनिंग का काम है, इतने छोटे से माइनिंग काम है, सुपर क्वालिटी का ऊपर से 5000 किलो भाई इनके पास कहाँ से आ जाएगा। तो सबसे पहली बार शक करने की बात हुई। उसके बाद है ना अपने फिंगर शॉट से उनके एक शिप को तोड़ के वहाँ से थोड़ा सा ऐसा माइनिंग का सामान निकालता है और बाहर फेंकता है, उस पर ना क्रैक वगैरह मतलब तोड़ के दिखाता है और बोलता है कि हाँ देखिए ये मतलब टूट चुका है, अपने हाथों से अब खुद उठा के देखिए। अब जो बाकी शहर के बंदे ना वो लोग भी देखते, वो लोग सोचते कि हाँ भाई उसने ना भाई वो क्वालिटी का माल भाई तोड़ दिया, मतलब बोला जा रहा है कि हाँ भाई सुपर क्वालिटी का है। ये क्वालिटी का जो माल रहता है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, हीरे जैसा स्ट्रॉन्ग रहता है, उसको तोड़ने के लिए भाई तुम्हें ना प्री सिलेक्शन के भी है ना ऊपर लेवल का होना चाहिए, लेकिन शैया ने तोड़ दिया। मतलब या तो यह बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वो जो माल है ना माल पक्का नकली होगा, गारंटी के साथ है ना वो माल फेंक रहेगा। ऊपर से भाई जब वो तोड़ता है ना तो उसके अंदर से ना भाई जो ब्लैक करेगा मतलब अंदर से ना ब्लैक दिखता है, लेकिन भाई जब इसने तोड़ा उसके अंदर जैसे क्रैक पड़ा ना अंदर से ग्रीन और ब्लू रंग का निकल रहा, मतलब ये माल पक्का मतलब फेक होगा। जैसा शैया ने बोला कि हाँ भाई लोकल बिजनेसमैन ने फेक माल सबमिट किया है। हाँ भाई जी है ना वो भी सारा कांड देखता है, उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई मेरे चारों जो लोकल बिजनेसमैन है ना उनको मैंने शिप पे भेजा था कि हाँ भाई अपना माल है ना उसको जाकर क्वालिटी वगैरह चेक कर लो ठीक है कि नहीं। इन्हें देखने गए थे और इनको लगा कि हाँ भाई सब कुछ अच्छा ठीक है। अगर भाई इनको ना भेज कर अगर मैं खुद गया रहता, मैं खुद मैंने चेक किया रहता, तब मुझे मालूम चल जाता कि हाँ भाई जितने भी ये सारा माल है सारा का सारा और है ना वो नकली है, सबका सब फेक है। लेकिन भाई मैं ही कहता था जिन्होंने मतलब मैं ही कहता था भाई जिसने इन चारों को भेजा था, मुझे खुद जाके चेक करना चाहिए था। देखो अब लेकिन आज पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया। आप जो जेन रहती है ना नाटक करते हो, कहते अरे यार कितनी गलत बात है, लोकल बिजनेसमैन तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो भाई, मतलब तुम लोग है ना कोर्ट का नाम खराब करते हो, कोर्ट का नाम खराब होता है, अपने शहर का नाम खराब होता है, शहर का नाम खराब होता है, पूरा अपना स्टेट का नाम खराब हो जाता है। तुम ऐसे कैसे जानबूझ के भाई फेक माल दे सकते हो। लेकिन फेक माल तो भाई बनाया असल में इन्होंने था, और फेक माल का बहुत लंबे समय से सौदा करते हैं, फेक माल बनाते हैं तो उसका जो बाहर देश है ना बाहर देश में बेचते, तो उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई शयन काफ़ी अच्छे तरीके से ना इस माल को पहचान के, इसलिए ना अगली बार से भाई और भी अच्छा क्वालिटी का फेक माल बना के मुझे दूसरे जो देश है ना उनको बुद्धू बनाना चाहिए। तब एक बंदा बोलते रहे भाई तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम खुद तो फेक माल बना के दूसरों को मतलब पागल बनाती हो। यह सुनने व जैन जो से चिल्लाते हो, कहते कि हाँ मैं मानती हूँ मैं फेक माल बनाती हूँ, लेकिन भाई फेक माल बना के मैं कभी भी ना ऐसा टैक्स ला के मैं कोर्ट में कभी भी सबमिट नहीं करती। ये खाली ना जो दूसरे मतलब देश है ना उनको पागल बनाने के लिए करती हूँ, उनको लूटने के लिए करती हूँ, अपने कोर्ट में आके अपने देश को लूटेंगे। ना 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 भाई ये बुरा काम हमसे नहीं होगा। अब जो चारों लोकल बिजनेसमैन है उनके तो फट के हाथ में आ चुकी है, वो काउस के सामने भीख मांगने लगते हो, कहते नहीं इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो भाई अच्छा क्वालिटी का ना रियल माल लाए थे। ये शयन है ना शयन ने जानबूझ के चोरी चुपके से आया होगा और सारा का सारा ना हमारा असली माल लेकर अपना नकली माल इसमें रख दिया होगा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। भाई प्लीज सब शयन को सबक सिखाइए। ये सुनने को जो काव है ना काव भी उन पर चिल्लाता है कि सालों चुप हो जाओ। काव भी उठते हुए जाता है, जो उनका शिप है उनका शिप को तोड़ता है, जितना और है ना सारे और को बाहर निकालता है। नोटिस करता है कि हाँ भाई सारे और एक ही जैसा दिख रहे हैं, यानी सबका सब ना नकली है। जो से चिल्लाता है कहता है कि हाँ भाई मैं खुद ही अपने हाथों से जितने भी और है ना हर और को ना भाई खुद मैं चेक करूंगा कि हाँ भाई ये नकली है कि नहीं। और फिर उसके बाद सबसे कहता है कि हाँ भाई पूरे मतलब मैं 10 सालों से ये मीटिंग अरेंज कर रहा हूँ, 10 साल में ना हर बंदे आते हैं, कई बार काफ़ी सारे बंदे टैक्स नहीं दे पाते, कई बार बंदे झूठ भी बोलते हैं, लेकिन भाई ऐसा कारण थोड़े बहुत भाई वो लोग नकली भी ऐड कर देते कि हाँ भाई जैसे 10,000 सबमिट कर उसमें 1,000 नकली ऐड कर देते हैं, लेकिन भाई पूरा का पूरा माल नकल ऊपर से 5,000 मार भाई। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है पूरे 10 साल में, जब से मतलब मैं ये पूरा अरेंज कर रहा हूँ, जब से मतलब ये ऐसा पहली बार हो रहा है। ये इन्होंने गलत किया भाई, इनको तो सजा मिलेगा। और यहाँ पे ऐसा भी ना भीख मांगने लगता है, रिक्वेस्ट करने लगता है, चिल्लाते नहीं महाराज इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सारा का सारा माल है ना
शौकीन ग्रुप यानी शयन का माल, ये हमारा माल है ही नहीं, इसमें भाई हमें सजा देना बनता ही नहीं। ये सुनने वो शयन है ना चिल्लाते हुए मतलब नाटक करता, कहते हो ऐसा कैसे भाई, तुम तो बोल रहे भाई ये तुम्हारा माल है भाई, अब इस अचानक से भाई मेरा माल कैसे हो गया, झूठ मत बोलो भाई, तुम्हारा माल नकली निकला और सबको पता चल गया तो हमें झूठ बोल रहे हो, ये गलत बात है यार, तुमने गलत किया तो भाई इसका सजा तुम्हें मिलना चाहिए, दूसरों पे नाम क्यों लगा रहे हो। और यहाँ पे शयन दिमाग में रहता है कि हाँ भाई सालों तुमने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत मतलब बहुत परेशान किया, मेरा समय आ चुका है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान अब करने वाला हूँ। लो भाई सबक सीखो, अब सीखो और करो मुझे उंगली, तुम भाई मैं उंगली नहीं करता, मैं सीधे मतलब पूरा का पूरा मुक्का ही डाल देता हूँ। लो भाई अब मैंने डाल दिया मुक्का, भाई तुम्हारी फट के चार होके रहेगी। इसको जो लोकल बिजनेस में नौकाव से रिक्वेस्ट करते हो, कहते हैं नहीं इसमारी कोई गलती नहीं, सबका सब शयन की गलती है, शयन ने हमें जानबूझ के फंसा रहा है, अब उसके मतलब बहकावे मत आइए। आपको मालूम ना एक डेविल ग्रुप का बंदा और डेविल ग्रुप के बंदे ने ऐसा ही काम करते, ये सुनने और शयन मतलब ऐसा कैसे बोल सकते हो भाई, तुम डेविल ग्रुप भाई ऐसे कैसे नाम से हमें तुम कैसे कैसे जज कर सकते हो, एटलीस्ट हमने भाई सामान तो दिया, मतलब हमने एटलीस्ट भाई टैक्स तो दिया, और हमने तुम्हारे जैसे फैक्ट टैक्स वगैरह नहीं दिया। और वो काउ से कहते देखिए काउ अगर आपको मुझ पर सच में भरोसा नहीं है तो एक काम कीजिए, आप जो मेरे जो मतलब ओस वगैरह ना आप उन्हें चेक कर सकते हैं, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ना, सारे के सारे जो मेरा माल है ना, मेरा माल असली है, खाली इनका माल ही नकली है। और आपको विश्वास नहीं है तो सारे बंदों का टेस्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे जितने शहर के बंदे हैं ना सबका माल चेक कर लीजिए कि नकली है या फिर असली है। उतने में जो काउ रहता है ना, चारों लोकल बिजनेसमैन का जो भी माल है ना उसका चेकिंग कर लेता है और कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई एक बोले थे एक माल भी ना 1 किलो माल भी ना असली नहीं है, सबका सब नकली है। और अनाउंस करता है कि हाँ आपसे ये जो चारों लोकल बिजनेसमैन है उनको इस मीटिंग से निकाल दिया जाता है, और इनका जो भी मतलब है ना माइनिंग का जो भी काम है ना वो है ना इनसे लेकर भाई कोर्ट के मतलब हिस्से में आ चुका है, और इनको भाई यहाँ से निकाल दो, इनको धक्के मार के निकाल दो। तो सारे बंदे आते हैं उनको पकड़ के ले जाने लगते हैं और उनकी भी हालत खराब, बोलो चिल्लाते नहीं महाराज इसमें हमारी कोई गलती नहीं, सबको सब शयन की गलती है, ये सब हमें फंसाने का कर रहा है, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। और इसके बाद जो काउ है ना सारे अपने बंदों को बोल रहे कि हाँ अभी भी ना छानबीन खत्म नहीं हुआ है, जो भी मतलब यहाँ पे शिप आया ना सारे शहर का जो भी माल है ना सबको चेक करो, एक भी नकली निकले तो भाई हम उससे भी नहीं छोड़ेंगे। तो सारे बंदे दूसरे जो लीडर है उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हाँ हमें आपको शिप पे जाना है, हमें आपका शिप पे चेक करना है कि हाँ भाई आपका माल असली है या फिर नकली है। ये सुनने के बाद वो बंदे बोलते कि हाँ भाई तुम जाके चेक कर सकते हो, भाई हमारा नकली नहीं भाई, हम वो 4 बिजनेसमैन जैसे नहीं है, हम लोग भाई अच्छे से अपना काम करते हैं, जो भी सामान हमने सबमिट किया ना मतलब जितने भी टैक्सेस हमने दिया है वो सबका सब रियल है, तुम जाके चेक कर सकते हो, हम लोग मना नहीं कर रहे, तुम आराम से जाकर मतलब चेक करो। लेकिन हम कहना चाहेंगे अगर तुम चेक करने जाओगे पूरा दिन उसमें चल जाएगा, इसके बाद यार जो मीटिंग है ना भाई मीटिंग में काम ही नहीं हो पाएगा, लेकिन भाई करो भाई, हम मना नहीं करे और करने देते हैं। इसके दिन जैन के पास भी आते हैं, जैन से कहते कि हाँ हमें आपका भी चेक करना, तो जैन बोलते कि हाँ भाई करो यार, मैं अपने बंदों को भेज रही हूँ, जो बाकी शिप है ना मेरे बंदों को लेकर जाओ और उसके जरिए भाई पता लगाओ कि हाँ ताकि ना जो काम है ना वो भी जल्दी से हो जाए। शहीन के पास भी आते कि हाँ भाई हमें आपका भी माल चेक करना है, तो ये सुनने के बाद ना शहीन बोलते कि हाँ हाँ चेक कर सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना जो भी मेरा माल है ना ये सब रिवर लायंस की तरफ से है, इसलिए भाई मतलब तुम टेंशन मत लो, आराम से जाकर चेक करो, कुछ भी नकली वगैरह नहीं है। और जैन से आवाज आते कहते कि अरे जैन मैडम मेरे साथ क्या न्याय करोगे, तुमने ना अपने बंदों को भेजा बाकी सबका मदद चेक करने के लिए, भाई मेरे पास भी अपने कुछ बंदों को भेजवाए, मेरी भी मदद कर दो। और इसको यहाँ पे ना फिर से शयन नाटक करता है और चारों लोकल बिजनेसमैन को देखते हो कहते भाई तुम लोग इतने खराब निकल जाओगे, तुम लोग ऐसा कर सकते हो जानबूझ के नकली माल दोगे, ये तो गलत बात है यार, मैंने तुमसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था यार, मैं तुम्हें कितना अच्छा समझ के रखा था और एंड में तुम ऐसा गलत काम करोगे। हाँ यार मुझे तो भाई शर्म के मारे भाई मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, मन कर भाई चुल्लू पर पानी में मैं जाकर डूब मरूँ। यहाँ पे जो मतलब जैन रहती है वो भी सारा कांड देखती है और सब पूरा मुंह बनाते हुए शहीन से कहते हैं शहीन शांत हो जा भाई, बस कर, मुझे मालूम है ये सबके पीछे मैं तेरा बड़ा हाथ है, तुझे जो चाहिए था तुझे मिल चुका, ऐसा नाटक मत कर भाई, ऐसा नाटक देखने में मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा ना अजीब है ना, बहुत खराब फीलिंग आती है। ये सुनने में शर्म आता है, क्या मैडम आप झूठ बोलिए, आपका जोक भाई मतलब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है, आप अच्छा मजाक कर लेती है। उसके बाद जो जी और शहीन के पास आता है, शहीन की तारीफ करता है और शहीन से कहते हैं कि हाँ शहीन अब मैं तुझे मान गया भाई, मैं सच में तुझे मान गया, तेरा दिमाग भाई तेरे जैसा दिमाग भाई किसी का नहीं चलता, अगर भाई तू अगर ईविल ग्रुप का ना होता और भाई मैं अगर राइटर्स ग्रुप ना होता, अगर भाई हम लोग एक ही बंदे रहते एक ही टाइप के ग्रुप के अगर बंदे होते ना तब तो भाई देखना हमारे बीच में कमाल की दोस्ती रहती है, भाई हम सच में भाई कमाल के दोस्त बनते हैं। और हाँ तब ये ना इसको ना ऑरिजिनल पॉइंट मिलता है, शहीन को ऑरिजिनल पॉइंट मिलता है जी की तरफ से, ऐसा जो ऑरिजिनल पॉइंट मिलता है ना एप्रिशिएशन की तरफ से था, मतलब सच में ना जी है ना झूठ नहीं बोल रहा, वो सच में अपने दिल से ये बातें बोल रहा जो उसने कहा कि हाँ भाई मैं आपको मान गया। तो यहाँ पे शहीन भी समझ आता है कि हाँ भाई वो बंदा झूठ नहीं बोल रहा सच बोल रहा है, तो जी से कहता है नहीं भाई जी कुछ ज़्यादा है, तो मेरी तारीफ कर रहा भाई मैं उतना भी कुछ खास नहीं, और जिस हिसाब से तू बातें कर भाई ऐसा लगता है भाई तू मुझे बुरा बोलना चाहता है कि नहीं भाई तू ईविल ग्रुप का है, तू बुरा बंदा है, दिमाग मतलब चाल चल के बंदों को धोखा देता है। तो भाई मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, उन्होंने मुझे सबक सिखाने की कोशिश की, भाई मैंने भी सबक सिखा दिया और भाई उनको भाई एंड में मैं से बर्बाद नहीं कर दूंगा, उनको जान से नहीं मारूंगा, उनको भी बाद में अपने शहर में ले लूंगा, उतना भी भाई मैं बुरा इंसान नहीं हूँ जितना बुरा इंसान तू मुझे समझ रहा है। और इसके दिमाग में देखिए हाँ भाई सच में जी है ना काफ़ी अच्छा बंदा बन गया, और इससे भाई मेरी ऐसी कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं है, बस हमारा मामला ये है कि हाँ भाई अपोजिट साइड में जहाँ पे हम लोग है ना ये उसके अपोजिट साइड में जिसके हमारे बीच में ऐसा दुश्मनी जैसा थोड़ा सा माहौल बन गया था, लेकिन उसके अलावा भाई मुझे नहीं लगता भाई इस बंदों को ऐसा दोषी ठहराने का कोई दूसरा मेरे पास रीज़न रहेगा। जिससे कहते हैं कि हाँ भाई हम इंसान ऐसी है भाई, कुछ भी मतलब इंसान के बारे में ना जानकर सीधा मतलब उनके ग्रुप से उनके रंग रूप से मतलब इससे सीधा मतलब है ना किसी भी चीज़ को देख के मतलब बता दें कि हाँ भाई ये आदमी बुरा है, ये आदमी तो ऐसा ही होगा, ये आदमी ऐसा रहेगा अच्छा होगा, ये बुरा होगा, क्योंकि भाई अच्छे ग्रुप से ये ईविल ग्रुप से तो भाई ये बुरा
होगा, ये तो गलत बात है यार, हमें ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और तो यहाँ पे जो जैन रहते हैं वो भी चिल्लाते हो, कहते हैं कि हाँ भाई अच्छा आदमी रहे बुरा आदमी रहे उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे जो है बंदे ना सबका सब कमीने उनको खाली ना जियांगनंग शहर पे इस एरिया में खाली कब्जा करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। और तब एक शहर का बंदा जैन के पास आता है और जैन से कहता है मैडम आप ये क्या बोल रही है, मतलब यार हम सब में ना सबसे ज़्यादा ना आप ही को इस पूरे एरिया में कब्जा करने का मन क्या, एक समय पे आप ही का रिवर अलायंस का पूरे एरिया में राज चलता था और आप बोल रहे कहाँ सबको सब कमीने सबको खाली मतलब कब्जा करना, ये तो गलत बात है, ये तो आपका पूरा का पूरा दोगलापन है। ये सुनने वाला जैन उस पर चिल्लाते हो, कहते कि हाँ भाई तो मैंने कब बोला कि हाँ भाई मैं उन बंदों में से नहीं आती, मैं भी उन बंदों में से आती हूँ, मैं सबसे कमीनी बंदी और मुझे पूरे एरिया पे राज करना है भाई, ये मैं कह रही हूँ। और मुंह पे आकर भाई तू मेरे पे ऐसे कैसे बोल सकता है, तुझे मार खाना क्या, तुझे सच में मार खाना है। और ऐसे झगड़ा वगैरह ऐसा मतलब थोड़ा सा मस्ती माहौल का झगड़ा टाइप का गुस्से का माहौल चालू रहता है, जो कि यहाँ पे जी और शाइन भी देखते सोचते भाई देखो कितने प्यार से लोग बातें करे, हाँ भाई थोड़ी सी माँ बहन की गालियों भी दे रहे, लेकिन भाई प्यार से तो बात चालू है ना, मतलब ऐसा देखने से लग रहा है वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। अभी जो शाही रहती है ना, शाही भी पूरा मतलब कॉमेडी वाला माहौल देखती है, उसको भी हंसी आती है और पहली बार हम उसको ना हंसते हुए देख रहे, इससे पहले यार मुस्कुराते हुए हम नहीं देखते, जो देखें हमारा शायन भी थोड़ा सा हैरान होता है, जी भी थोड़ा सा हैरान होता है, सोचता है कि सच में जो मैं आज देख रहा हूँ सामने ये क्या रियलिटी में हो रहा है। इसके बाद है ना शायन बोलता है कि हाँ भाई जो भी इनके बीच में थोड़ा सा मजाक में जो भी झगड़ा चालू है ना वो जल्दी खत्म हो जाएगा, और जो काऊ ना अभी पूरा छानबीन करने गए वो छानबीन खत्म हो जाएगा, वो भी जल्दी हमारे पास आ जाएंगे। छानबीन अभी भी चालू है और छानबीन का काम पूरा हो जाता है, जितने भी शिप वगैरह रहते हैं ना सारे बंदों का सबका छानबीन हो जाता है। होने के बाद ना काऊ अपने बंदों से बोलता है कि हाँ भाई ये आखिरी सामान था, ये आखिरी का भी हमने कर लिया और ये सारे का सारे माल असली है। जो लोकल लोग आए थे ना और 4 बिजनेसमैन क्यूफेंसर के उनका माल खाली नकली था, उसके अलावा सारा का सारा माल असली है। और काम पूरा होने के बाद वो बाकी बंदों के पास जाता है, और जैसे बाकी बंदों के पास जाता है वो बंदे पूछते कि हाँ हमारे शिप में कुछ भी गड़बड़ नहीं ना, हमारा माल असली निकला ना। ये सुनने के बाद है ना काऊ कहते कि हाँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खाली जो लोकल बिजनेसमैन थे ना उनके माल में खाली खराबी निकली थी, उनका माल ही खाली नकली था, आप सभी का माल एकदम फर्स्ट क्लास से। ये सुने तो बंदे बोलते कि अरे हाँ हमने आपसे पहले कहा था जो हमारा माल है भाई वो असली, हमारा माल उनके जैसा नकली ही नहीं है, आपने फालतू में अपना टाइम वेस्ट किया, कोई बात नहीं है थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो गया है, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट करके जो अगला प्रोसेस रहता है ना मीटिंग का हम लोग सीधा अगले प्रोसेस पे जाते हैं। ये सुनने के बाद है ना काऊ भी बोलते हैं कि हाँ यार आपने सही कहा, सच में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम पास हो चुका है, और वापस कोर्ट में जाने की तरफ एक काम करते हैं, जो अगला प्रोसेस है ना सारे के सारे बंदे यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहीं पे आगे का काम भी हम लोग कर लेते हैं। यानी अगला काम यही था कि हाँ सारे बंदों का राइट्स वगैरह कि हाँ भाई अगले साल सारे बंदों को कितना हिस्सा मिलेगा, तो उसके बारे में यहीं पे बात कर लेते हैं। और सबसे पहली बात मेन बात पे ये करना कि हाँ भाई उनके हाथों से जो लोकल बिजनेसमैन था ना उनके हाथों से उनका सामान निकल चुका है, मतलब उनका माइनिंग का राइट्स हमने ले लिया है, तो अब किसी और बंदे को दिया जाएगा, तो उसके बारे में भी हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं। ये शाइन भी सुनता सोचते कि हाँ भाई यही तो मेन है भाई, इसके पर ही तो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान था। इसको जो कहा है ना सारे बंदों को एक साथ जमा करता हूँ, कहता है कि हाँ भाई अगला प्रोसेस सारे बंदों को कौन से रेशो में मिलेगा वो देखा जाएगा। तो सारे के सबसे पहले वो सारे ग्रुप जिसने सही से टैक्स दिया ना वो सबके पास उतना राइट्स वगैरह रहेंगे, मतलब उनके जो माइनिंग वगैरह ना उनके पास उतने रहेंगे, उनसे कुछ भी लिया नहीं जाएगा और ना ही कुछ भी दिया जाएगा, क्योंकि सबने बराबर टैक्स दिया है। और रही बात जो लोकल बिजनेसमैन है ना उनसे तो भाई हमने उनके राइट्स वगैरह ले लिया, उनके माइनिंग क्योंकि भाई उन्होंने नकली वगैरह सामान दिया है, तो उनके जो भी माइनिंग है ना वो जो लोग ना जी और शाही हम लोग उनके ग्रुप को देना चाहते हैं, उन दोनों को मिलकर चलाने के लिए देना चाहता है। तो आगे का काम आप पे, आप लोग अगर एग्री करेंगे तो हम दे देंगे, अगर आप लोग डिसएग्री करेंगे तो भाई जो पुराना तकनीक है ना उसका ही हम लोग यूज़ करके सब कुछ करेंगे। और ये सुनने देना चाहिए दिमाग में आता है कि हाँ भाई आखिर इससे मुझे लग ही रहता है भाई ऐसा ही होगा। सबसे पहले जो जी का प्लान यही था कि हाँ भाई लोकल बिजनेसमैन के साथ मिलकर मेरे को ना नीचे दिखा के और मेरा जो माइनिंग है ना वो लेने का स्टार्टिंग में प्लान था, लेकिन भाई मैंने एंड में बैन बजा दी और भाई मेरा माइनिंग का काम है ना मेरे पास ही था, लेकिन जो लोकल बिजनेसमैन थे ना उनके हाथों से उनका माइनिंग का काम चला गया। लेकिन अब है ना भाई मेरा ना मिलके उन लोगों को ना भाई लोकल बिजनेसमैन का मिल जाएगा, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो भाई उनका भी नुकसान ही हो रहा है, जी भी अभी भी जीत रहा है, पहले हमारा मिलने वाला था लेकिन भाई अब उनका मिलने वाला है। देखते भाई सारे बंदे एग्री करते हैं फिर डिसएग्री करते हैं। और सबसे पहले जो जेन रहती है ना जेन एग्री करते हो, कहते कि हाँ भाई मुझे कोई मतलब ऐसा एतराज़ नहीं है, आप उन दोनों की ग्रुप को ना भाई दे सकती है। ये सुने शेंगे दिमाग में आता है भाई जेन भाई ऐसे कैसे कर सकते हो भाई, सबसे पहले भाई बाकी भी नहीं बोले, सबसे पहले तुम बोली हमारे बीच का दोस्ती क्या होगा भाई, मतलब वो सारे लोकल बिजनेसमैन अपने शहर में आते हैं, ये ना कि भाई ऐसा बोला जाए कि ना भाई उनको ना दे के शयन के मतलब मौकिन ग्रुप को दे दो, ये तो आप गलत करिए। तो उनसे पूछता भी है, जैन से पूछता कह रहे मैडम ये आप क्या बोल रही है, आपके कहने का क्या मतलब है। यह सुनने के बाद है ना यहाँ पे जैन बोले कुछ नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि हाँ भाई यहाँ पे बाहर ग्रुप के भी कुछ बंदे हैं ताकि ना और भी मेरे कुछ दोस्त बने, उनके साथ मैं आराम से तुमने जो गेम मुझे दिया वो गेम मैं सिखा सकूँ। मतलब यहाँ पे हम सबको मालूम है जैन है ना वो भी कुछ खास ऐसे दूध की धुली औरत नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, और ये बात है ना शयन को मालूम है। और शयन के दिमाग में आ जाता है कि हाँ भाई ये जो मतलब रिवर अलायंस है ना जिसके लीडर है जैन, इसका ध्यान शुरू से पूरा जो शहर का पूरा जो एरिया ना क्यूफेन शहर है उसमें भी सब पे ध्यान है ना, माइनिंग पे इसका भी था। और देख भाई उस एरिया में सबसे पहले हमारा ग्रुप यानी मॉकिंग ग्रुप का काम वहीं पर है, ऊपर से भाई जी का ग्रुप आ जाएगा, फिर उसके बाद ना शाही का ग्रुप आ जाएगा, मतलब एक ही एरिया में स्ट्रॉन्ग है ना 3 ग्रुप एक साथ हो जाएंगे और हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ ना सानबन बन जाएगा, आपस में झगड़ा करने लगेंगे, एक दूसरे को बार बार नीचे दिखाएंगे, जिस बात का रिवर अलायंस को ना काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा और मतलब ऐसा मतलब एडवांटेज में रहेगा। इसलिए भाई ये एग्री कर दी कि हाँ भाई दोनों को आने दो। तो यार सच में ये औरत बहुत ही ज़्यादा चला कि भाई मैं इसका क्या करूँ। जो देखना था
यहाँ पे चैंगो एनआर थी ना, वो भी कहते हैं शेयन से भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, हमें लगा रिवर लायंस हमारी दोस्त बन चुकी है और लोग नहीं चाहते शाय के ग्रुप और जी के ग्रुप है ना इस एरिया में यानी अपने शहर में आ जाए। नहीं भाई सबसे पहले भाई उन लोगों ने एग्री कर दिया, अगर ऐसी है तो भाई वो लोग तो भाई अपने यहाँ पे आ जाएंगे, अपने एरिया में भाई वो लोग लोकल बिजनेस में काम संभालने आ जाएंगे। ये सुनने वाले शेंगे इधर भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अभी मामला क्लियर नहीं हुआ, अभी डिसाइड नहीं हुआ कि हाँ भाई उनको एरिया में हो जाएगा कि नहीं जाएगा। मान लो कि हाँ भाई आ भी गए तो भाई झगड़ा करेंगे भाई, हम लोग है ही इविल ग्रुप, हमारा भाई ऐसे नाम खराब है कि हाँ भाई हम लोग कुछ भी काम है ना बुरी तरीके से निकाल ले तो भाई झगड़ा कर ही लेंगे एंड में भाई, उसमें क्या गड़बड़ है। और अभी भाई वोटिंग बाकी, अगर वोटिंग आउट होता भाई मुझे ना तभी इतना आसानी से वो लोग को भाई राइट्स वगैरह मिल जाएगा। और तभी जो बाकी शहर के जो बड़े बड़े शहर के जो लीडर्स आते ना उन लोग भी मना कर देते, कहते हैं कि नहीं भाई हमें मंजूर नहीं, हम लोग नहीं चाहते जी की ग्रुप और शाय की ग्रुप भाई इस एरिया में आए, क्योंकि भाई उनके दिमाग में रहते कि देखो भाई अपने दो ग्रुप को एक साथ भाई इस एरिया में बुला लेंगे भाई, ये गलत बात है भाई। वो दोनों ग्रुप है ना भाई क्यूफन शहर में जाएंगे, ऊपर से भाई जो लोकल बिजनेसमैन है उनका काम संभालेंगे और हमें मालूम है उनका जो काम है ना उतना कुछ बड़ा नहीं था, छोटा मोटा ही माइनिंग था और दोनों बहुत ही बड़ी बड़ी ग्रुप है आपस में। मतलब मान लो क्या हुआ कि हाँ भाई दोनों आपस में मिलकर काम करे, उनको ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई बहुत ही ज़्यादा छोटा माइनिंग है भाई, इसमें हमें काम करने में मज़ा नहीं आएगा, इससे चलो दूसरे शहर है दूसरे शहर को बर्बाद कर दे और उनका माइनिंग का काम ले लेते हैं और दूसरे शहर भाई हम लोग यानी हमारे पास आएंगे, हमारा माइनिंग काम बर्बाद करके हमें अपने माइनिंग काम से निकाल कर हमसे बोलेंगे कि हाँ भाई चल भाई अब तेरा माइनिंग हमें दे दो भाई, इसमें हमारी मुसीबत आएगा, इसलिए भाई हम लोग एग्री करने वाले नहीं है। और तीनों जो लीडर थे ना उनके दिमाग में सेम बात ही रहता है। और यहाँ पे जो शयन रहता है ना, शयन भी कहते हैं देखिए अगर आप मेरी बोर्ड की बात करें तो भाई मैं भी हाँ नहीं बोल सकता, मुझे भी ना बोलना पड़ेगा क्योंकि भाई जी के ग्रुप और साथ ही में शाय का ग्रुप है कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, बहुत ही बड़ा ग्रुप है और लोकल बिजनेसमैन उनका माइनिंग कम बहुत ही छोटा है, मतलब इतनी बड़ी ग्रुप को इतना छोटा मोटा माइनिंग कम देना ये गलत बात है। एक काम कीजिए उनका जो माइनिंग काम है ना सारा का सारा काम है ना भाई हमें ही संभालने के लिए दे दीजिए, जो मॉकिन ग्रुप है ना उसे ही संभालने को दे दीजिए। तो ये सुनने यहाँ पे काव कहते देखिए नहीं मैं आपको दे सकता हूँ नहीं मैं इनको दे सकता हूँ भाई, यहाँ पे सारा डिस्कशन वोटिंग हो रहा था और जो रिवर लायंस है ना उसने एग्री किया था, लेकिन आपने जो बाकी तीन बंदों ने ना मतलब डिसएग्री किया और जो रिवर लायंस है ना उसके अंदर 4 शहर आते तो मतलब है ना उनका एक ही वोट है ना 4 वोट के बराबर है और आप लोग 4 शहर है ना मतलब आप लोग 4 बंदे 4 शहर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक हिसाब से देखा जाए तो भाई 4 बंदों ने हाँ बोला है 4 बंदों ने ना बोला है, मतलब यहाँ पर ये ड्रॉ हो जाता है। तो ड्रॉ होता था भाई हमारे पास एक तरीका है कि भाई जो पुराना तरीका यूज़ करते ना हमें वही तरीका यूज़ करना पड़ेगा कि हाँ भाई सारे बंदों को छोड़ दो कि हाँ भाई आपस में जाकर झगड़ा करो, आपस में जाकर लड़ाई करो और जो भी तुम्हें जो भी मतलब जिसका राइट सही है ना वो जाकर झगड़ा करो, जो जीतेगा एंड में उसका वो माइनिंग हो जाएगा। अब हमें पुराना प्रोसेस ही करना पड़ेगा। लेकिन ये सुने जो 3 लीडर रहते हैं ना बाकी शहर के 3 लीडर वो मना कर देते तो कहते कि नहीं भाई, कोई बोलते कि नहीं भाई जो क्यूफन शहर है ना अपने शहर से बहुत ही दूर है तो भाई मुझे उसमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे उसके लिए लड़ाई नहीं करना। तो दूसरा बंदा बोलता कि नहीं भाई मेरे पास बहुत पहले से भाई इसलिए मुझे भी झगड़ा नहीं करना, ऐसा बोलने जाते हैं तीनों के तीनों बंदे मना कर देते। ये सुनो जैन उन पर हंसते उनसे कहते हैं यार साला भी है ना मेन मतलब मैच चालू भी नहीं हुआ उससे पहले सबके सब है ना हार मान गए, कैसे नल्ले बंदे ये नहीं कि हाँ भाई चलो हम भी सामने आएंगे हमें झगड़ा करें उस मायने के लिए मायने को अपना बना लेंगे। अरे भाई जब बाहर वाले को मालूम चले कि हम लोग इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी ग्रुप होने के बाद ही ना भाई हम लोग छोटे से मायने के लिए भाई हमने झगड़ा करने से मना कर दिया तो भाई हमारा ही नाम खराब होगा, लोग हम पे हंसेंगे। ये सुनने देना शयन उससे कहता है कि देखिए यार ये आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मतलब आपका कहने का मतलब है कि मतलब आप झगड़ा करने के लिए तैयार उस माइनिंग के लिए। तो ये सुनने के बाद वो कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हें क्या लगता है भाई, मतलब मुझे देखने से मालूम नहीं चला कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ कि नहीं, ऑफकोर्स भाई मैं तैयार हूँ। ये सुनने वाला शयन बोला लेकिन तो गलत बात यार, मतलब आपका ध्यान भी अपने शहर पे यानी क्यूफन शहर में था वो आपको भी उस पर पहले जैसा राज करना था, लेकिन भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं। हमें लगा हमारे बीच है ना बहुत अच्छे से मतलब दोस्ती हो गई है तो अब हमारे बीच में नहीं आएंगे, लेकिन आप तो हमारे बीच में आ जा रहे हैं। और शयन के दिमाग में आता है कि हाँ भाई ये औरत मुझे मालूम है बहुत ही ज़्यादा चला के बहुत ही ज़्यादा चला के, लेकिन देखने से तो ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई कुछ लंबा चौड़ा प्लान करके रखिए, लेकिन भाई जो भी ये मूव वगैरह ट्राई करते ना एकदम भाई ऐसा करते जैसे भाई सामने वाला बंदा सोच भी ना सके, इसलिए भाई मुझे ना इस पर तो ध्यान रखना पड़ेगा। और तभी यहाँ पे ना जैन कहती है कि देखो यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे बीच है ना पर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, हमारे बीच में दोस्ती या फिर नहीं है, मुझे भी ऐसा कुछ खास है ना दोस्ती से मतलब नहीं है, लेकिन सच में तुम्हारी दोस्ती काफ़ी अच्छी है, मैं तुम्हें धोखा नहीं देने वाली हूँ। मुझे भी खाली क्यूफन शहर में भाई ऐसा चाहती हूँ कि हाँ भाई मतलब मुझे भी झगड़ा करने मुझे भी मानने का राइट है, इसलिए भाई मैं भी आ रही हूँ। ये सुनने वाला शयन बोला लेकिन आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैंने सच में आपको दोस्त समझा था, याद है यार आपको मैंने कमाल का गेम दिया था, गेम आपको अच्छा लगा था लेकिन उस गेम की बात छोड़ देते, उस दिन का बात याद है, उस दिन मैंने ना आपको एक कमाल की चीज़ दी थी, वो कमाल की चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल दी, मतलब आपको सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, जिसकी तलाश ना बहुत लंबे समय से करी तो वो मैंने आपको दिया था। तो भी यार आप मेरे साथ ऐसा कर सकती है, ऐसा नहीं कि भाई मतलब हार मान जाइए यार, आप झगड़ा मत कीजिए उसको हमें लेने दीजिए, तो भी आप ऐसा कर रही है। ये सुनने का दोनों चिल्लाती है जो से उस पर चिल्लाते हो कहती लेकिन अभी उस बात को क्यों सामने ला रहा है, मतलब क्यों सामने ला रहा है यार, मतलब अभी लाना जरूरी था क्या भाई, उसके बदले मैंने तेरी मदद की, तेरे को सारा सामान वगैरह दिया था ना, तेरे को जो चाहिए था ना टैक्स के लिए और मैंने दिया था, तो अब भाई उस बात को क्यों नहीं कर रहा है। और यहाँ पे उस जो फिंगर ऑफ निर्वाण जो इस पर यूज़ करके इसको ठीक किया था ना उसके बारे में शयन बात कर रहा है, इससे कुछ गड़बड़ के बारे में बात नहीं कर रहा, उसी के बारे में शयन बात कर रहा था कि हाँ भाई आपको ठीक होना था, आप लंबे समय से वेट करे थे कि हाँ भाई कोई बंदा आ जो मुझे ठीक कर दे, और मैंने आपको ठीक किया था, मतलब मैंने आप पे एहसान किया था, तो बदले में क्या आप इतना छोटा सा मतलब काम नहीं कर सकती, प्लीज़ है ना हमारे बीच में मत आइए। और क्यूफन शहर का जो लोकल बिजनेसमैन है उनका माइनिंग पे हार मान जाइए। सारे लोकल बिजनेसमैन लोग भी सुनते हैं सोचते भाई शयन क्या बातें कर रहे हैं, भैया कह रहे कि उस दिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया
था, एक कौन सी पाउडर चीज दिया था, अरे हाँ मुझे अभी अभी याद आया, ये जो मतलब जो है ना, ये जो औरत है ये पहले हट्टे खट्टे एकदम आदमी जैसे दिखने वाली बंदी हुआ करती थी, कुछ अजीब सा ना इसका स्किल में गड़बड़ हुआ था, जिसका ने ऐसी बन गई थी, लेकिन अभी ना सामने एकदम ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ना शयन ने कोई कमाल का ना भाई टेक्निक यूज़ किया होगा, बहुत ज़्यादा कमाल का, जिसमें ना भाई उनके बीच में कुछ ऐसा वैसा हुआ होगा एंड भाई ये ठीक हो गई होगी। मतलब शयन ने ना इस औरत पे बहुत बड़ा एहसान किया था, और बदले में भाई इस औरत ने क्या किया भाई, बस थोड़ा सा ना टैक्स के लिए और दिए थे। भाई सच में ये औरत बहुत जालिम औरत है। ये शयन यार तेरे लिए हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। शयन तो सच में महान बन गया, तूने इतनी मदद की, मदद इतना बड़ा इस पे एहसान किया और बदले में खाली इससे एक छोटा एहसान लिया, ले भाई हम तेरे भक्त बन गए। ये सुनने वाले नजदे ने उन पर जोर से चिल्लाते कहते सालों चुप हो जाओ, कुछ भी ना उल्टी सीधी बातें मत करो। और शयन से मुंह बनाते हुए कहते कि हाँ भाई तू क्या चाहता है कि हाँ भाई मैं जो क्यूफर शहर का वो जो लोकल बिजनेसमैन का जो मार्केट है ना, उनका जो माइनिंग है उसके झगड़ा ना करूँ। ले भाई मैं भी झगड़ा नहीं करती, मैं भी बाहर हो जाती हूँ, मुझे भी उसमें कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। और मुँह बनाते हुए वहाँ से जाने लगते कि हाँ भाई मैं जा रही हूँ। और ये कहते ना कि भाई अंगूर खट्टे, तो भी उसके लिए अंगूर खट्टे हो जाते और कहते कि हाँ भाई उनका माइनिंग का काम बहुत छोटा मोटा, मेरे पास पहले से ढेर सारा है, मुझे नहीं चाहिए भाई, वो सब का मैं रख के क्या करूँगी। जो शयन वगैरह ना तैयार हो जाता है कि हाँ भाई आप झगड़ा करने का तैयार है माइनिंग के राइट्स के लिए, और बाकी सारे लोग मना कर देते हैं। जो जैन दिन वो तैयार हो जाते हैं कि हाँ भाई मैं भी मतलब झगड़ा करने का तैयार हूँ उसके राइट्स के लिए, लेकिन शयन बाद में बोलते लेकिन आप ऐसे कैसे कर सकते हो, उसको भी मना लेता है कि हाँ भाई आप मत कीजिए। तो जैन भी तैयार होता है कि हाँ भाई मैं नहीं करूँगी। और यहाँ पे जो जी रहता है ना उस शाही के साथ बात करता है, उससे कहते हैं कि हाँ आप तैयार है झगड़ा वगैरह करके मतलब माइनिंग वगैरह लेने के लिए। तो ये सुनने का ना शाही बोलते कि हाँ मैं तो तैयार हूँ, बाकी सब आप पे डिपेंड होता है कि हाँ आपको जो करना वो कर सकते हैं। तो ये सुनने का ना जी बोलते कि हाँ आपका शुक्रिया, आपने मेरी बातें समझी। और उसका जी ना जाकर काव को शुक्रिया करता, काव से कहते कि हाँ सबसे बड़ा आपका शुक्र है कि आपने ना हमें मतलब बनाने का मतलब हमें ना ऐसा राइट्स देने का आपके दिमाग में विचार आया। तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे वो कहता काव कि हाँ भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मतलब इसमें आप मुझे तारीफ मत कीजिए, आप लोग इसके काबिल, इसलिए भाई मैंने आपका नाम वगैरह रिकमेंड किया था, लेकिन आप सब आप पे डिपेंड है। वो जो मतलब शयन का ग्रुप है ना मॉकिंग ग्रुप, वो भी उसके राइट्स के लिए लड़ाई करेंगी और आपको भी लड़ाई करना है। तो भाई इस पर आप पे डिपेंड है कि हाँ भाई आप लोग मतलब सच में लड़ाई जीत पाएंगे फिर नहीं जीत पाएंगे। तो मतलब जैसे आप करेंगे उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो उसका जो जी है ना वो शयन के पास जाता है, जैसे जाता है शयन उससे कहता है देखो यार चीज़ सब कुछ पहले जैसा हो चुका है, पहले भी हम लोग आपस में ऐसा झगड़ा वगैरह कर रहे थे राइट्स के लिए, और सेम इस बार भी हो गया, हमें भी झगड़ा वगैरह करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे जी कहते कि नहीं भाई पहले जैसे तो शायद नहीं हुआ है, क्यों हाँ पहले से थोड़ा सा अलग है। अगर ये सब पहले जैसा चलता, अगर तुम पोस्ट सिलेक्शन अगर 6ठे स्टेज पर रहते ना 6 स्टेज पर रहते, तब शायद मैं हार मान जाता। मैं कहता कि नहीं भाई मुझे ये नहीं चाहिए, तुम ये रख लो, लेकिन भाई अब मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, मुझे भी झगड़ा करना है, मुझे भी वो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि भाई अब तो मैंने पोस्ट सिलेक्शन के 9वें स्टेज पे आ चुके हो, मतलब मेरे बराबर आ चुके हो, और तुमने भाई पहले से सबसे पहले ये जो हमारा पता इनडायरेक्टली लड़ाई था ना एक दूसरे को ऐसा नीचा दिखाने वाला, पूरा टैक्स से मतलब ऐसा निकलवाने वाला, उसमें तो भाई तुमने मुझे हरा दिया है, जिस बात पर भाई मेरी थोड़ी सी जल गई। तो भाई उसमें तो भाई मैं तुमसे हार गया, लेकिन भाई इसमें ये झगड़े में भाई मुझे वो राइट चाहिए, इसलिए भाई मैं तो हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सुनने के बाद शयन बोलता कि हाँ भाई तो क्या भाई मैं हार मानने वाला हूँ, मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ। तो दोनों कहते कि हाँ भाई हम दोनों में से कोई भी हार मानने वाले नहीं। तो देखते भाई उसका राइट्स मतलब वो माइनिंग का राइट्स किसके पास जाता है। उसके बाद सीन शुरू होता है क्यूफन सिटी में कुछ दिन बाद, जहाँ पे इस बार ना वो जो है ना क्वीन शयन की बीवी वो भी यहाँ पे आ जाती है शयन का काम वगैरह करने के लिए, शयन के साथ उसकी मदद करने के लिए, जहाँ नौकरानी वो उसकी थी, और नौकरानी उसका देखने वाले कहती है फाइनली माई लेडी अब वापस आ चुकी है, मतलब कैसा रहा मीटिंग वगैरह, आपका सब कुछ काम वगैरह सही से हो गया ना, और आपने मेरे लिए क्या गिफ्ट लाया है। और यहाँ पे जो शयन है वो भी पीछे खड़ा रहता है, वो भी अपना नौकरानी से कहता है अरे सुनो यार मैं भी तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम्हारा मालिक तुम्हारे पीछे खड़ा है, भाई मुझे तो कम से कम ग्रीट करो, भाई मुझे भी तो बोले हाय कैसे हैं आप, मतलब कुछ मेरे सामने ऐसा कुछ तो करो यार, मतलब मेरी नौकरानी हो। तो ये सुनने आते ऐसा घूर के देखती है शयन, कहते हैं हाँ तुझे भाई मैं क्यों ग्रीट करूँ। और शयन है देखता है अरे बड़ी बदतमीज नौकरानी है, तो भी ना घूर के एकदम शैतानी मुंह बना के ऐसा अपने नौकरानी को घूर के देखता है। जिसके बाद से जो नौकरानी है नौकरानी के फट के हाथ में आ जाती है, और जाते हैं क्यों के पास, क्यों से कहते हैं देखिए ना ये शयन मुझे डरा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा है। ये सुनने के बाद ना क्यों भी अजीब सी बीवी है, वो भी शयन को बोल रहे ऐसे कैसे तुम कर सकते हो मेरे प्यारे पति, यार ये तो गलत बात है, ये प्यारी सी छोटी सी नौकरानी तुम ऐसा कैसे से डरा सकते हो, अब तुम कोई छोटे मोटे कल्टीवेटर नहीं रहे, तुम एक बहुत बड़े कल्टीवेटर बन चुके हो, ऐसे नौकरानी को डराना ये तो गलत बात है। ये सुनने वाले शयन बोलते कि हाँ मैं मजाक कर रहा था, मैं ऐसा सीरियस वगैरह नहीं था। और उसके बाद क्यों से कहते कि हाँ देखो मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा मैं थक चुका हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में जाऊँगा, आराम से मैं आराम करूँगा। और उतने में जो ये नार है जो कि चैंगबू है ना, उनको भाई मतलब उनसे बोलो कि हाँ भाई मुझे अपने पूरा शहर वगैरह दिखा दो, तुम्हें ये पूरा शहर जो ब्रांच है ना ये ब्रांच भी तुम्हें दिखा देगा, ताकि ना आगे जो भी काम वगैरह ना काफ़ी अच्छे से हो जाए। और इतना बोलने में शयन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो क्यों रहती है ना उसको रोक लेती है, और शयन से कहते हैं सुनिए मेरे प्यारे पतिदेव आप कुछ भूल तो नहीं रहे, मतलब इतनी प्यारी चीज़ आप ऐसे कैसे भूल सकते, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे अवॉइड कर, तो प्लीज़ मुझे अवॉइड मत कीजिए, चलिए साथ में थोड़ा सा मतलब चलिए मकैया में जाकर थोड़ा मजा करते हैं। और यहाँ पे चैंगू मतलब जो चैंगू या नार देखते हैं उनको भी शर्म आ जाते हैं कि हाँ भाई दोनों लगता है पति पत्नी अब चालू होने वाले है, इसलिए भाई काम करते हैं हम लोग यहाँ
से निकल जाते हैं। इसके बाद क्यों कहती है कि हाँ भाई मुझे मजा करना है, बाद में मजा करेंगे, फिलहाल की जो मेरी नौकरानी है ना इसको मैं ले जाती हूँ और अपने कमरे में ले जाऊँगी, जो भी सामान वगैरह ना वहाँ पे फिट कराऊंगी, बाद में तुम्हारे पास आती हूँ मेरी जान, तुम्हारे साथ बाद में मैं मजे करूंगी। उसका जो सीन है ना अपने कमरे में आता, कमरे में आराम से बैठता, सोचता कि हाँ भाई सच में बहुत ही ज्यादा थक गया। जो मेरी बीवी क्यों थोड़ी सी ऐसी वैसी औरत है, हाँ भाई उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा क्या भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल है मैं मानता हूँ, लेकिन भाई वो काम बहुत ज्यादा आएगी, सच में बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि भाई अब है ना वो प्री सिलेक्शन स्टेज पे जा चुके, तो भाई उसमें मेरी बहुत ज्यादा काम आएगी। और शायद ये बात है ग्रुप लीडर को भी मालूम था, इसलिए भाई वो मदद करने के लिए और किसी को ना मतलब मेरी बीबी को भेजा कि हाँ भाई लगे पे तेरी बीबी भी आ जाएगी, उसके साथ मजे भी कर लेना और साथ ही में तेरा काम भी हो जाएगा। मतलब ग्रुप लीडर भी मेरा कुछ काफी अच्छे सब समझने लगी है। और तभी उसकी जो छोटी बहू है ना वो भी इसके पास आते हुए कहते कि अच्छा वो जो औरत थी उनका नाम क्यों है ना, वो आपकी बीबी है ना, तो आपने क्यों ना मुझसे उससे मिलवाया, मुझे मिलवाना चाहिए था ना, मैं उनकी भी मदद कर दी, क्योंकि हम लोग आपसे साथ ही में रहेंगे तो आपकी बीबी साथ में रहेगी तो उनको मालूम चलना चाहिए। उनके साथ मतलब मैं भी बताऊंगी कि हाँ भाई मैं छोटी भूत इतनी अच्छी भूत हूँ, ऐसा वैसा मैं भी दिखाऊंगी, तो आपको शायद बताना चाहिए ना। लेकिन ये सुनने वाला जो शयन है ना उस पर चिल्लाता, छोटी भूत पे चिल्लाता, कहता देखा सबसे पहले मेरी बीबी से दूर है ना, उसके पास जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई वो प्री सिलेक्शन स्टेज पे जा चुकी है। ये दुनिया में जो भी प्री सिलेक्शन स्टेज के जो बंदे ना वो भले भूत को देख ना सकते हैं, उनका एनर्जी ना महसूस कर सकते, तो तुम्हारा एनर्जी भी वो पक्का महसूस कर सकती है। और इससे पहले तुम शाय के और जी के बीच में आ गई थी, जिसने ना तुम्हें जान से मार दिया था, लेकिन तुम अच्छी भूत है जिसका तुम्हें ना रिवाइव हो गई थी, तुम मरी नहीं थी। लेकिन भाई इस बार ऐसा हो सकता है कि भाई जो मेरी बीबी है ना मेरी बीबी तुम्हें जान से मार दे, इसलिए भाई प्लीज उससे दूर है ना, उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, बने इसमें तुम्हारी हालत खराब होगी। लेकिन ये सुनने के बाद है ना बुरा मानने के बाद ये जो छोटी भूत है ना वो हंसने लगती है, और मतलब जो से हंसने लगती है, जो सुनने शयन मुझसे कहता है एक सेकंड भाई क्या हुआ भाई तुम हंस क्यों रही हो, बंदे मैंने कोई जोक मारा क्या, तुम हंस क्यों रही हो। तो ये सुनने देना छोटी भूत बोलती क्योंकि हंसने वाली आपने बातें की, मतलब आपको मालूम है कि भाई मैं मरने वाली नहीं हूँ, 2 बार मरी तो 2 बार मैं जिंदा हो गई, मतलब कुछ हो जाए मैं मरूंगी नहीं, वापस मैं जिंदा हो जाऊंगी, तो भी आपको मेरे बारे में टेंशन हो रहा है कि हाँ भाई तुझे कुछ ना हो जाए, इसलिए मेरी बीबी से दूर रहना, कहीं वो तुझे मार भी ना दे। मतलब आपको मेरा कितना टेंशन होता है, जिससे ये साबित होता है आप मेरे बारे में कितनी परवाह करते हैं, मेरी कितनी मतलब केयर करते हैं, ये जानकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और तभी क्यों की आवाज आती है, कहते हो कि अच्छा मुझे मालूम चल चुका था कि मेरे पति ने कमाल का ना भूत को ऐसा मतलब कंट्रोल करने वाली स्किल सीखा था, लेकिन मुझे लगा भाई ऐसी भटकती कोई है ना छोटी मोटी स्पीड वगैरह को कंट्रोल करता होगा, लेकिन नहीं भाई देखने से ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से तुम बातें कर रहे हो ना, तुम्हारे पास कोई भी ऐसा है ना अजीब सा भूत नहीं है, बल्कि प्यारी से एक छोटी सी कोई फीमेल घोस्ट है, मतलब मुझे सही लगा था। और भाई जब हमने तुम्हें ना जब वापस आए थे ग्रुप के पास और हम लोग वापस यहाँ पे आने के लिए निकले थे ना, रास्ते में तुमने ना मुझे अकेले सुलाया था, जानबूझ के तुमने मुझे अकेले सुलाया था, क्योंकि भाई तुम्हें ना मेरे साथ ना सोकर तुम्हें अपनी छोटी भूत के साथ आराम से टाइम पास करना था, आराम से उसके साथ मतलब रहना था, इसलिए भाई तुमने मेरे साथ ऐसा किया था ना, मुझे जानबूझ के अकेले सोने को भेजा था। और उसकी जो नौकरानी थी ना वो भी इसके साथ थी, वो भी सुनती क्या यहाँ पे कोई भूत वगैरह क्या, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। और तब यहाँ पे ना शयन उससे कहता है कि अपनी बीवी से कहते रहे देखो यार मेरी बीवी तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, तुम्हें से चोर चुप के सुना भाई मेरी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, जो दरवाजा ना तुम्हारे लिए 24 घंटे खोला है, तुम जब आवाज़ दोगे ना तब तुम्हारे दरवाजा खुला रहेगा, तुम आ सकते हो, लेकिन ऐसे चोरी चुपके से भाई चोरी चुपके से मेरी बात मत सुनना। और यहाँ पे जो मतलब छोटी भूत रहती है ना शयन से बार बार सवाल पूछे क्या मैं इनको जाके हाय बोलूँ, क्या मैं इनको हेलो बोलूँ, कुछ बोलूँ, मैं इनके सामने मतलब जाऊँ या फिर मैं जाकर छुप जाऊँ, एक काम करता हूँ जाकर छुप जाती हूँ। यहाँ पे शयन के दिमाग में आता है कि एक सेकंड भाई ये तो मैं प्री सिलेक्शन स्टेज पर चली गई है, जिस कारण मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि हाँ भाई ये मेरी बातें सुन रही है, मतलब ये सच में प्री सिलेक्शन स्टेज के बंदे होते स्ट्रॉन्ग है। और खाली नहीं इसने अपने बारे में छुपा के नहीं रखा था, जो हमारी नौकरानी है ना इसने अपने हमारी नौकरानी को भी छुपा के रखा था, मुझे उसका भी यहाँ तक एहसास नहीं होता। मतलब सच में प्री सिलेक्शन स्टेज के बंदे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और तब ये सुनने क्यों कहती अरे यार मेरे पति अगर मैं चोरी चुपके से बात नहीं तुम्हारी सुनी रहती तो मुझे ऐसे कैसे पता चलता कि हाँ भाई तुम्हें मैं ज़्यादा ना पसंद हूँ, बल्कि तुम्हारे पास कोई एक छोटी सी बूथ है वो तुम्हें ज़्यादा पसंद है, तो भाई मुझे मतलब चोरी चुपके से सुनना पड़ा था, जाके मुझे मालूम चला बने यार मुझे मालूम ही नहीं चलता कि मेरे पीठ पीछे तुम मुझे धोखा दे रहे हो। और तभी यहाँ पर ये कहती है छोटी भूत कहती है कि हाँ शायद मुझे छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये है ना भाई मुझे देख ही नहीं सकती, इंसान वगैरह देख ही नहीं सकते जब तक उनके पास देखने की मेरे पास टेक्निक नहीं है, इसलिए भाई टेंशन नहीं है, मैं भी छुपने वाली नहीं हूँ। लेकिन तभी क्यों नहीं ना छोटी भूत के पास आती है, उसको पकड़ लेते हो, कहते कि हाँ मुझे भूत दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ से इस एरिया से मतलब यहाँ से ना मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग है ना भूत का एहसास हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई जो भूत है ना जिससे तुम बात कर रहे थे वो पक्का यहीं पर है। और जैसे क्यों ना छोटी भूत को पकड़ती है ना, कहते अरे यार कितना बेकार नसीब है, मैं यार मिस भूत को देखना चाहती हूँ, और इतनी प्यारी सी छोटी सी जो भूत है ना भाई इसको मैं देखना चाहती हूँ, लेकिन नसीब ही खराब मैं इसको देख ही नहीं पाऊंगी। और यहाँ पे जो छोटी भूत रहती है ना नोटिस करते हैं, जैसे क्यों इससे पकड़ती है ना नोटिस करते जो क्यों है ना वो सच में एक मतलब बहुत ही ज़्यादा सेक्सी बहुत ही ज़्यादा हॉट औरत है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर से सुंदर भी है। और मतलब ये भी शर्माने लगती है भाई ऐसे कैसे भाई घोस्ट और ब्यूटी, मतलब मुझे ना सुंदरता का भूत कहा जाता है, लेकिन भाई मेरे से ज़्यादा तो सुंदर ये है, और ये मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, मुझे एकदम पकड़ के रखे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरी तो हालत ख़राब हो रही है, मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। और वापस पूरा ऐसी हालत ख़राब होती है उल्लू में बदल जाती है। तो क्यों उसे ना शयन भी पकड़ता हो, कहते हैं यार क्यों ना तुम्हें क्या होगा, क्यों ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें करी हो। और यहाँ पर उसका नाम पता चल जाता है कि जैसे शयन ने भी बोला ना कि छोटी भूत का नाम क्यूनार है, तो उसने जैसे क्यूनार कहा यहाँ पे क्यून को भी उसका नाम मालूम चल जाता है कि हाँ भाई ये जो भूत है ना इसका नाम क्यूनार है। तो उसका नाम पता चलने के बाद कहती है अच्छा तुम्हारा जो भूत है उसका नाम क्यूनार है, कोई बात नहीं, चलो यार मिस क्यूनार अगर तुम यहाँ पर आसपास हो तो मेरी बात सुनिए, तो प्लीज़ मेरी बात सुनो, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे पति के साथ रहो, मेरे पति के साथ जहाँ मेरे पति जाते हैं तुम उनके साथ जाओ, तो मुझे कोई भी
प्रॉब्लम नहीं है। जब तक एक तुम प्यारी सी छोटी सी आराम से बच्ची बन के रहोगी तो भाई मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेरे पति मुझ पे चीट भी करेंगे तो भी मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो मुझ पे चीट भी कर सकते, तुम्हारे साथ इनको मजे करें तो आराम से मजे वगैरह भी कर सकते। और इतना बोलते बोलते ना वो बहुत ज़्यादा क्लोज चल जाती है शयन से, और शयन के गोद में बैठी रहती है। और छोटी बहुत तो उसका भी ध्यान जाता है कि हाँ वो ये जो औरत है ना क्यों मेरे बहुत ज़्यादा सामने आ गई है। और जैसे सामने आई ना ये मुझे और भी बहुत ही ज़्यादा सेक्सी, बहुत ही ज़्यादा कमाल की लग रही है। मुझे ना यार इसके जैसा बनना मत यार, मैं घोस्ट ऑफ ब्यूटी लेकिन मेरे से बहुत ज़्यादा सुंदर ही है। घोस्ट ऑफ ब्यूटी भाई ऐसी होनी चाहिए, इतनी सुंदर इतनी कमाल की ऐसी सेक्सी होनी चाहिए। मुझे भी इसके जैसा बनना है। ये सुनने देना शयन उससे कहता है नहीं यार तुम जैसी हो ना तुम बहुत अच्छी हो, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, इसके जैसा बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये सुनने फिर से छोटी बोल कहती है लेकिन मैं क्या करूँ, इतनी सुंदर ही है ना कि भाई क्या बोलूँ हर मेरे दिमाग में घोस्ट ऑफ ब्यूटी का नाम आएगा ना तो मेरे सामने भाई यही औरत है कि सच में बहुत ज़्यादा कमाल के, इतना है कि भाई मुझे बनना है, मुझे इसके जैसा ही बनना है। ये सुनने शयन बोलता है नहीं तुम्हें किसी जैसा नहीं बनना, तुम्हें कुछ भी जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी ठीक हो। लेकिन इसके बाद ना जो छोटी बहुत वहाँ से उड़ जाती है कि नहीं यार मेरे सामने रहेगा तो भाई मुझसे सहन नहीं होगा, मुझे इसी जैसा बनना है। ऐसे उड़ के वे में चल जाती है। और तब यहाँ पे जो क्यों रहती है ना वो शयन मेरे पूरी तरीके से चढ़ जाते हैं, उससे कहते हैं शयन बस बहुत हो गया, कब से मेरे से कितना तुम दूर भागो, चलो साथ में आओ, चलो भाई साथ में मजे करते हैं। यहाँ पे छोटी बहुत है ना वो भी नोटिस करते हैं भाई क्या चालू है। तब देखती कि हाँ भाई वो जो क्यों ने ना इसके ऊपर चढ़ चुकी है, शयन की तरफ ना पूरी तरीके से वो चढ़ चुकी है। जो देखे ये भी शर्माने लगते कि अरे बाप रे मेरे सामने मेरे आंखों के सामने ये क्या चालू है। जो क्यों रहती है और शयन पे पूरी तरीके से चढ़ जाती है उसके साथ करने के लिए। यहाँ पे उसकी जो नौकरानी रहती है वो भी देखती है और साथ ही में जो अपनी छोटी बहुत है वो भी देखती है, दोनों शर्माने लगते हैं। यहाँ पे शयन है ना अपनी बीवी को समझाता भी, उससे कहते यार थोड़ी तो शर्म करो यार, हम लोग यहाँ पे अकेले नहीं है, मेरी छोटी भूत भी यहाँ पर है, तुम्हारी नौकरानी वो भी यहाँ पर यार, यानी एक भूत और एक इंसान हमें अभी भी देख रहे हैं। और यहाँ पे वो जो नौकरानी वो भी कहते हैं अरे हाँ मालकिन जरा ध्यान से यार मैं यहाँ पर हूँ यार, ऐसा मत समझिए कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे छोटी भूत को देख के मजा आता है, सोचते रहे कितना कमाल कितना मजा आ रहा है, मुझे देखना है, मुझे आगे देखना है। और यहाँ पे क्यों शयन से कहते हैं फिर तो बहुत ज़्यादा मजा आना चाहिए। देखो यार इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जब आसपास से ना कोई उससे देखता है। और तुम्हारी भूत उसको भी देख ले तो यार हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मुझे तो पहली बार दिखाई देगी नहीं। और दूसरी बात हमारी नौकरानी अरे वो अभी है ना बच्ची थी लेकिन धीरे धीरे चल के ना वो भी अब बड़ी हो रही है, उसको भी ना ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा तो नॉलेज मिलना चाहिए, इसलिए उसे भी देखने दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे शयन भी देखता कि कितनी हवस भरी औरत है, इससे किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बस करना है तो करना है, इससे हवस भी दूर होगा और साथ में मेरे अंदर से जो मेरा एनर्जी वगैरह है वो भी ले लेगी, तो इसका दोनों काम होगा। तो किरण से फिर कहता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन दोनों पोजीशन के बारे में क्या सोचा है। तो ये सुनने तो किरण बोलते कि हाँ रोज वाला रहेगा, तुम नीचे हो मैं तुम्हारे ऊपर रहूंगी। तो ये सुनने वाला शयन बोलता है नहीं नहीं आज उल्टा, आज तुम नीचे रहोगी मैं तुम्हारे ऊपर रहूंगा। और उसको पकड़ के उसके ऊपर चढ़ जाता है। और यहाँ पे नौकरानी छोटी बहुत देखते हैं उनको बहुत ज़्यादा शर्म आने लगता है और सीधे जाकर दरवाजा बंद करके दोनों बाहर निकल जाते हैं। और उसको डायरेक्ट रात हो जाती है, दोनों भी कमरे के अंदर आराम से बस किए जा रहे। और बाहर से ना ये दोनों मतलब आवाज़ सुन रहे, जहाँ पे ये नौकरानी सोचते रहे यार अभी तक इनका खत्म नहीं हो क्या, रात हो गया यार, खाना खाने का समय हो गया। और यहाँ पे छोटी बहुत सोचती कि हाँ मुझे भी ये सीखना है, मुझे भी सीखना है, लेकिन मैं सीख नहीं पाऊंगी। तभी कान लगा के मतलब सुनते कि हाँ भाई खत्म हुआ कि नहीं। तभी फिर से अंदर से ना क्यों उनकी जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो और इनका दिमाग खराब हो जाता है। नौकरानी सोचती कि अभी मतलब यार सुबह से लगे अभी तक इनका हुआ नहीं है। और यहाँ पे भूत सोचती कि हाँ जिस हिसाब से वो चिल्ला रही है ना ऐसा लगता है सर है ना मेरा मास्टर नीचे हैं और शयन नीचे हैं, उसके ऊपर है ना उनकी बीवी क्यों ने। इसके बाद शिव कुछ दिन पहले 2 एपिसोड पहले जो हमने कांड देखा था उस समय देखा था हमने जो मतलब जी रहता है और जो शयन रहता है ना, दोनों के बीच में फाइट होने वाला था जो माइनिंग का राइट्स था ना उसके लिए। लेकिन फिर डायरेक्ट ना हमें 2-3 दिन बाद का सीन शिफ्ट हो गया था, तो वहाँ पे वापस सीन शिफ्ट होता कि हाँ भाई दोनों के बीच में लड़ाई होने वाला था। आखिर लड़ाई हुआ था कि नहीं और लड़ाई कौन जीता था, तो लड़ाई इन दोनों के बीच में होने वाला था। जहाँ जी कहता शयन से कि हाँ देखो सब हम दोनों ना 9वें पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे जा चुके हैं, मतलब हम दोनों का पावर बराबर ही है, लेकिन मैं पहले गया था पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे, इसलिए भाई मैं तुम्हें मौका दूंगा, सबसे पहले ना तुम ही अटैक करना। ये सुनने के बाद शयन बोलता ओके मैं तुम्हारी बात सुनने को तैयार हूँ। और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और शयन अपना जो फिंगर स्वॉर्ड है ना उससे स्वॉर्ड रेस पे हमला करता है। यहाँ पे जी भी उसके अटैक को देखते हो कहते कि हाँ भाई इस अटैक के बारे में मैंने सुना है, इसे ना फिंगर स्वॉर्ड कहा जाता है, जो कि ऐसे वैसे कोई भी बंदा नहीं सीखता, ये मॉकिन ग्रुप के बंदे सीख सकते हैं। ऊपर से उसके लिए तुम्हें थोड़ा हैंडसम वगैरह भी होना पड़ेगा और टैलेंटेड भी होना पड़ेगा। और शयन के पास ये मतलब ये वाला अटैक है उसके पास, तो मतलब तो हैंडसम तो है और कमाल का तो बंदा है, ये तो मुझे मालूम चल चुका है। और शयन इस अटैक से बचने के लिए वो अपने डिफेंस स्किल ऑन करता है जिसे इन्फिनाइट काउंटर अटैक कहा जाता है। और मतलब जैसे उससे अटैक से बचता है ना, यहाँ पे ये शयन भी नोटिस करता है कि हाँ भाई उसने अपना एक डिफेंस स्किल ऑन किया है जिसको मतलब इन्फिनाइट काउंटर अटैक कहा जाता है। और चैंगो से मैंने पूछा था इसके बारे में तो उसने मुझे बताया भी था ये कमाल कैसा डिफेंस स्किल है जो सामने वाला बंदे का ना अटैक रोकता है और अटैक और वहाँ पे खत्म भी कर देता है, पूरी तरीके से खत्म कर देगा। और मैं देख सकता हूँ मेरा जो फिंगर शॉट से जो फिंगर रे निकला था ना, तो शॉर्ट रे जो निकला था ना इसको इसने खत्म कर दिया। और जो मतलब डिफेंस स्किल है ना सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है। जो मेरा डिफेंस स्किल है ना गार्डियन ऑफ फ्री वाउंड उसके से तो भाई कम नहीं है, ऑलमोस्ट उसका ही बराबर का है। इसलिए भाई मुझे ना इससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा क्योंकि भाई इस मेरे पास एक एडवांटेज है मेरा फिंगर निभाना, उससे भाई मतलब मैं खुद को हील कर सकता हूँ अगर मेरा एनर्जी खत्म हो, अगर मुझे कोई चोट वगैरह लगा। लेकिन वो करने
में ना भाई मुझे है ना पहले मेरा ओरिजिन पॉइंट लगेगा। और हमने देखा था पहले गाइस इसको नहीं इसका ज़िंदगी लगता था, इसका उम्र लगता था, जैसे यूज़ करता था ना इसका 1 साल 6 महीने कुछ ना कुछ मतलब इतना समय खत्म हो जाता था और इसकी ज़िंदगी कम हो जाती थी। लेकिन पता नहीं गाइस बीच में क्या हुआ, मैंने भी कभी नोटिस नहीं किया। लेकिन अब ना अब इसकी ज़िंदगी नहीं लगती शायद ना, जब से ये जो गार्डियन स्पीड बनी थी ना इसकी छोटी वो, जब से गार्डियन स्पीड बनी तब से शायद ऐसा बदल गया है। और अब ना इसकी ज़िंदगी इसकी उम्र नहीं लगती, अब ना खाली इसको ओरिजिन पॉइंट लगता है। जैसे जैसे फिंगर निभाना यूज़ करेगा ना वैसे वैसे इसका ओरिजिन पॉइंट कम होगा। तो अब ये सोचते कि हाँ भाई मैं ओरिजिन पॉइंट यूज़ करके अपना फिंगर निभाना यूज़ करूँगा, जिससे भाई मैं खुद को हिल कर लूँगा। लेकिन भाई मेरे पास उतने भी ओरिजिन पॉइंट नहीं है कि मैं बार बार खुद को हिल सकूँ। इसलिए भाई दूर अटैक रहने से अच्छा है उसके पास जाऊँगा, पास में जाकर अटैक करूँगा तो भाई मुझ पर डैमेज पड़ने के कम चांसेस है, इसलिए वो पास में जाता है और पास में जाकर अटैक करता है। लेकिन जैसे उस पर अटैक करता है ना वो वहाँ से सीधा भाग के गायब हो जाता है, सीधा इसकी तरफ आ जाता है, मतलब इसकी तरफ ना पीछे की तरफ आ जाता है और पीछे से शयन पे हमला कर देता है। और शयन उसका अटैक को मतलब देख लेता है, बाल वाल एकदम बचता है और अपना गार्डियन ऑफ रिवॉर्ड जेल ऑन करके उसके अटैक से बच जाता है। और इतने में जैसे मतलब हमें मालूम है गार्डियन ऑफ रिवॉर्ड जेल ऐसा शील्ड है, मतलब ऐसा डिफेंस स्किल है ना कि सामने वाला बंदा जैसे अटैक करे थोड़ा सा अटैक है ना उसका वापस जाके उसको ही लगेगा, तो थोड़ा सा अटैक है ना जाके वापस उसको जी को लगता है। जी भी नोटिस करते कि हाँ भाई मैंने सुना था शयन के पास ना ये वाला अटैक था गार्डियन ऑफ हेवनली गेट, लेकिन जो बंदा भी ये यूज़ कर रहा है ना ये भाई ये गार्डियन ऑफ हेवनली गेट नहीं लग रहा, उसका एक विकसित रूप लग रहा है। क्योंकि भाई मैंने नहीं सुना था गार्डियन ऑफ हेवनली गेट दूसरों का अटैक भी रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ये तो कर रहा है और इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना, ना ही मैं किसी को यूज़ करते हुए देखा है। तो शयन से कहता भाई क्या ये तूने बनाया है, क्या तूने इंप्रूव वगैरह किया है? ये सुनने के बाद शयन बोलते कि हाँ भाई तो ऐसा हो सकता है, ये स्किल भाई एक कंबाइन स्किल है जो कि मैंने मतलब सीखा है, जो कि स्पेशली मैंने बनाया है दुनिया में, मेरे अलावा ये वाला स्किल भाई कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद ना यहाँ पे जी भी कहते हैं कि हाँ भाई मैंने सुना ये वाला जो अटैक है मतलब ये वाला जो स्किल है ना डिफेंस स्किल एक पोस्ट सिलेक्शन का स्टेज का मतलब ये है, मतलब उतना पावरफुल है ना भाई ये स्किल नहीं है। लेकिन भाई जिस हिसाब से तो यूज़ कर रहा है ना ये सच में मानना पड़ेगा, तेरे को मुझे दाद देना पड़ेगा। ये सुनने के बाद शयन बोलते भाई खाली मुझे दाद देना नहीं बनता, तुझे भी दाद देना बनता है। तेरे पास जो स्किल है ना भाई वो वाला डिफेंस स्किल और अटैक स्किल दोनों ही ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर मेरे पास ये वाला मेरा डिफेंस स्किल ना होता तो शायद ये मुकाबला भाई मैं स्टार्टिंग में हार जाता, जब तूने हमला किया था वो तो अच्छा था भाई मेरे पास स्किल था ये वाला जिसका मैंने खुद का डिफेंस कर लिया था, ना होता तो भाई मेरा स्टार्टिंग में मतलब मौत हो जाता, मतलब स्टार्टिंग में मैं हार जाता। उसके बाद ये कहता अच्छा ठीक है लड़ाई मतलब बातचीत बंद करते हैं और लड़ाई करते हैं और अपना अटैक कर देता है। उसके हाथ में जो पंखा जैसा कुछ रहता है ना वो भी असल में उसका एक वेपन ही रहता है और उससे सीधा अटैक कर देता है शयन पे। और शयन में उसको उस अटैक से मतलब बचने के लिए और अपना फिंगर और स्वॉर्ड चलाता है और दोनों के मतलब इसे हमले के बीच में इसका फिंगर और स्वॉर्ड का स्वॉर्ड और उसका वाला अटैक दोनों आपस में से टकराते हैं। और जैसे टकराते हैं थोड़ा सा ऐसा धुआं वगैरह होता है, लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है ना सीधे जो जी है ना शयन की तरफ बढ़ चुका है, एकदम उसके मुंह पे आ चुका है और अपना पावरफुल ना एक फिस्ट का अटैक कुछ करता है और जोरदार है ना शयन को एक मुक्का मारता है, जिससे जो शयन है ना वो भी सीधे जाके नीचे पानी में गिरता है। यहाँ पे जो बाकी सारे लोग हैं ना वो सब इनका फाइट देखते हैं, जहाँ पे जो मिस जेन रहती है ना वो भी कहते हैं वाह जी तानू ने क्या अटैक किया, मतलब जी का ये जो अटैक है ना बहुत पावरफुल अटैक है, मैंने इसके बारे में सुना है ना ये एक टाइप का मतलब मुक्के वाला अटैक है जिसमें ना अपना मुक्का लगा किसी पर अटैक कर सकते हैं। उस मुक्के का ना 7 लेवल रहते हैं, जिस हिसाब से इस बंदे ने अटैक किया ना जी ने अटैक किया ना ऐसा लगता है 7 लेवल में से ना इसने ना 5 लेवल अनलॉक कर दिया है, मतलब इतने कम मतलब तो भी मतलब इतना जल्दी इसने 5 अनलॉक कर दिया, ये बहुत ही मतलब बड़ी बात है। और अगर मैं शयन की बात करूँ तो भाई वो भी कमाल का, उसका जो डिफेंस स्किल है ना वो भी बहुत ज़्यादा कमाल का, ऐसा डिफेंस स्किल मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। मतलब दोनों के बीच में कमाल का झगड़ा चालू है, मुझे जानना कौन जीतेगा। और तभी वो काऊ से पूछते कि हाँ मिस्टर काऊ आपको क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा? तो ये सुनने का देना काऊ कहते हैं कि हाँ देखो शयन टैलेंटेड बंदा ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और अभी नया नया शायद पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे गया, उसको पास है ना ज़्यादा लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा नहीं लगता भाई उसने ज़्यादा लड़ाई किया है। इस हिसाब से देखा जाए तो जी है ना जी को थोड़ा सा एडवांटेज है, उसके जीतने का ज़्यादा चांसेस है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे जेन भी कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है जी के ज़्यादा मतलब जीतने के चांसेस है, शयन सधार जाएगा। लेकिन ये सुनने के बाद जो बाकी 3 लीडर्स वगैरह थे ना दूसरे शहर के वो कहते हैं कि नहीं इतना जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है आपको, मतलब क्योंकि मिस्टर काऊ ने भी कहा कि हाँ भाई जीतने के चांसेस थोड़े से उसके, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया कि हाँ भाई शयन हार ही जाएगा, मतलब हार ही जाएगा, शयन भी जीत सकता है। आखिर भाई वो पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे इतने कम उम्र में चला गया, उसके जनरेशन में ना भाई उसके ग्रुप में ना कोई भी शायद इतना जल्दी ना पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं गया होगा। ऊपर से भाई है ना उनके जो ग्रुप लीडर है ना भाई उनका स्पेशल स्टूडेंट है, ऊपर से उनकी बीबी भाई और कोई नहीं बल्कि क्यों ने, मतलब इतने स्पेशल लोग इसके आसपास रहते तो भाई ऐसे कैसे वो हार जाएंगे। इसलिए जब तक मैच ना खत्म हो जाएगा, जब तक से बीच में ना कंक्लूजन पे मत आ जाइए। अभी जो शाही है ना शाही भी मैच देख रहे हो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि हाँ कौन जीतेगा। और तभी शयन जो मतलब जिसको मुक्का लगा था जो कि पानी में गिरा था उसको कुछ चोट वगैरह नहीं लगा था, वो बच गया था और सीधे पानी में सवार जाता कह रहे हाँ रुकिए जरा मैं अभी हारा नहीं हूँ। और अंदर से ढेर सारे ना फिंगर स्वॉर्ड का ना भाई स्वॉर्ड रे चलाता है और कहते कह रहे हाँ अपने नाव पे खड़े हैं तो आराम से मतलब खड़े रहिए, वरना कहीं से भी ना भाई फिंगर स्वॉर्ड आके आपके चटनी बना सकता है। और ढेर सारे फिंगर रे आते हैं और सीधे उसके नाव पे जाके हमला करते हैं, जो कि हमला वैसे ही करने का आए थे जी पे हमला करने थे, लेकिन जी कूद जाता है जिसके उसका जो नाव है ना जिसपे वो खड़ा था वो उसको मतलब जाके नाव पे लगता है, उसके नाव के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और यहाँ लड़ाई के बीच में दोनों को नाव दिया गया था, जो लड़ाई है ना पानी के अंदर हो रहा था, दोनों अपने नाव पे खड़े रह के लड़ाई कर रहे थे। उतने में जी भी सामने आता कहता अरे यार मैंने आपका नाव तोड़ दिया, मैं आपको भिगाना चाहता था, देखिए आप भीग गए, पूरा पानी पानी हो गए। इसकी वजह से शयन है ना अपने नाव को बजा के खड़ा हो जाता है, कहता है मुझे माफ कर दीजिए जी मैंने आपका नाव तोड़ दिया,
अब कहाँ बेचारे खड़े हो पाएंगे। तो ये पानी के बीच में जो लकड़ी का टुकड़ा है ना अपने नाव पे उस पर खड़ा हो जाता है, कहते हैं कि हाँ जो अटैक आपने अभी किया ना वो मेरे समझिए एक सेटबैक जैसा है कि मतलब मेरे दिमाग में आया कि हाँ भाई आपके पास अब कौन सा पावर है, लेकिन बस बहुत हो गया, अब इसको यहीं पे खत्म करने का समय आ चुका हूँ। इसलिए भाई अब मेरा जो स्पेशल मूव है ना मैं अपने स्पेशल मूव अब ट्राई करने वाला हूँ। और उसका स्पेशल मूव हमने पुराने एपिसोड में देखा था जिसे मंत्रा ऑफ हेवन पोलराइज कहा जाता है, जहाँ पे ना एनर्जी से बड़ा हुआ ना बहुत बड़ा सा पुतला जैसा सामने तक बूढ़ा आदमी आता है और वो अटैक करता है। यहाँ पे शयन में देखता है, सोचता है कि हाँ भाई फाइनली इसका जो स्पेशल मूव, इसका जो सबसे पावरफुल मूव है ना अभी यूज करने वाला है। और ये एक टाइप का ना स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल मतलब ये स्किल है, लेकिन मुझे भी अभी स्पिरिचुअल है ना इसके से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास ना मेरी छोटी बूत है वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी, लेकिन किसी तरीके से ना भाई इसको वीक कर सकती है, इसको मतलब रोक ना पाएगी, लेकिन भाई वीक पक्का ये कर देगी। इसलिए भाई अपनी छोटी बूत को बुलाता है, लेकिन जैसे बुलाता है ना इसकी छोटी बूत पगला जाती है, मतलब सच में पागल नहीं हो जाती, लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और सीधा हमला करने के लिए बढ़ जाती है। उसके हेवन ऑफ जो पोलराइज जो अटैक है ना उससे हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और उससे टकराती है और उसको चोट तो पहुंचाती है, लेकिन खुद को ज़्यादा चोट पहुंचता है, वहीं पर वो खत्म हो जाती है, वहीं पर मर जाती है। लेकिन डरिए मतलब रियलिटी में नहीं मरती, खाली चोट लगेगा ऐसा मर जाएगी और वापस मतलब इसका सही करना चल जाएगी सही के और वापस रिवाइव हो जाएगी, ऐसा वो मरती है, परमानेंटली वो नहीं मरने वाली है। और तभी वो जो जी रहता है ना अपने उसी अटैक से मतलब उसी जो बड़ा जो फिगर जो तैयार होता है ना एनर्जी से उससे हमला कर देता है, उसका हाथ के जरिए शयन पे हमला करता है और शयन पे ना उससे दूर कूद जाता है। तो देखता भाई इसकी तरफ हमला करने नहीं आ रहा, बल्कि इसका जो बोट है ना जिसपे ये खड़ा था इसको बोट को तोड़ने आ रहा। तो शयन मुझसे कहता है भाई तू पागल है क्या भाई, मैं तेरे बोट को तोड़ा तो मेरे बोट को तोड़ने आ गया, मतलब मेरे नाव को तोड़ने आ गया, मतलब इसका तो बदला ले रहा है। और यहाँ पे उसका दिमाग में रहता है कि हाँ भाई मैंने अपनी मतलब छोटी बोट को भेजा था खाली उसको वीक करने के लिए, क्योंकि बीच में ना अटैक करने के चल गई थी और एंड में वही मतलब मर गई। लेकिन अच्छा हुआ भाई वो परमानेंटली ऐसे नहीं मरेगी, वो बार बार जिंदा हो जाएगी, इसलिए भाई मुझे उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जी उससे कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे भी तुझे भिगाने का मन करता, तूने मेरे नाव को तोड़ा, मुझे बुरा लगा, मैं भीग गया और तुझे भी भिगाना चाहता था, इसलिए भाई मैंने तेरे नाव को तोड़ दिया। लेकिन उसके मन में रहता कि नहीं भाई इसने पता नहीं कौन सा स्पिरिचुअल एनर्जी किया था, मतलब इसके पास जो भूत वगैरह ना उसको मैंने रोकने का अपना ये अटैक किया था, लेकिन इसका भूत ने ना भाई मेरे उस अटैक को पूरी तरीके से वीक कर दिया, जिसके पास मैंने सही से मैं उसे यूज भी नहीं कर पा रहा। और यहाँ पे शयन सोचते कि हाँ भाई जी बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे अपना जो मेरा फाइनल जो मैं सबसे खतरनाक मूव है ना मुझे वही यूज करना पड़ेगा। और जी से कहते हैं कि हाँ अब मेरा है ना सबसे पावरफुल मूव है ना मेरा फिंगर स्वॉर्ड में वो मैं यूज करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पे जीवित हो सोचता है कि हाँ भाई पावरफुल यूज करने वाला, कोई बात नहीं देखता हूँ कौन सा पावरफुल है। और शयन से कहते हैं कि हाँ भाई कर भाई कौन सा पावरफुल है, मैं भी उसका अटैक को मतलब रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके वजह से शयन ने अपना सबसे पावरफुल जो अटैक है ना फिंगर स्वॉर्ड का चौथे लेवल का जो अटैक है वो करता है। और उससे बचने के लिए ना जी भी अपना ना एक टाइप का अटैक करता है अपने उंगली से, वो भी कोई एक अटैक करता है और अटैक से दोनों जैसे अटैक आपस में टकराते हैं। पानी के अंदर भाई पूरा जो भी पानी है ना इससे पूरा उछलता है और जो लोग देखते हैं ना उनके मुंह पे जाके ऐसा पानी सीधे जाके लगता है। और जिसके बाद से सारे बंदे कंफ्यूज कि भाई कौन जीता भाई कौन जीता, भाई हमें देखने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जगह पूरा पानी पानी हो गया। यहाँ पे ये नारा चेंगू भी देखते हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा भाई कौन जीता भाई कौन जीता, भाई बीच बीच में पूरा पानी आ गया हमें भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो जी और श्रेय के बीच में लड़ाई चालू रहता है ना उसमें दोनों एक दूसरे से कमाल का अटैक करता है, जिससे बहुत पूरा ऐसा पानी हवा में उछल जाता है, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई कौन जीता कौन जीता। और सब लोग ऐसे आपस में बात करें कि हाँ भाई कौन जीता कौन जीता। उतने में जो शाही है ना काउ से कहती है कि शायद मुझे ऐसा लगता है ना जी बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुके, शायद जी जीतने वाले नहीं है, क्योंकि भाई जो शाही है ना श्रेय के पास एक कमाल का स्किल है, कुछ अपनी उंगली का यूज करके ना भाई खुद को हील कर सकते हैं, लेकिन जी के पास ऐसा कोई भी स्किल नहीं है जिससे वो खुद को हिल सके, जिस कारण भाई मुझे ऐसा लगता है ना वो थोड़ी मुसीबत में आ गए हैं। तो ये सुनने वाले क्या बोलता अच्छा तो जिस हिसाब से कह रही है आप कहने का मतलब कि शायद जी शायद ये मुकाबला हार जाएंगे। तो ये सुनने वाले शायद कहते कि हाँ शायद ये मुकाबला वो हार जाएंगे। और हमारे जैसे ये शहर में है ना हमने एक के बाद एक कमाल का प्लान बनाया कि हाँ भाई ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन जैसे शयन बीच में है ना हमारा सारा का सारा प्लान एक एक करके ना पूरा फ्लॉप होते गया और हमारा सारा का सारा प्लान जैसे फ्लॉप हुआ हम धीरे धीरे चल के हारने लगे और शायद लगता है कि ये भी हार जाएगा। लेकिन भाई हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इंसान की ज़िंदगी ऐसी है, इंसान को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि हाँ भाई आगे चल के क्या होगा। और ऐसे हमें भी लगता है कि हाँ भाई हम लोग ऐसा अपना प्लानिंग करेंगे तो एंड में सब कुछ ना भाई हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन बीच में शयन आ गए और सारा प्लान उनका फ्लॉप कर दिया। मतलब हमें एकदम मालूम नहीं चाहिए कि भाई आगे चल के ऐसा भी कुछ हो जाएगा। तो समझिए भाई ऐसा मतलब अभी इस समय भी कुछ ऐसा हो रहा है, हमने भी ऐसा नहीं सोचा था कि हाँ भाई लड़ाई हम लोग यहाँ तक कि हमें लड़ाई भी करना पड़ेगा, और जब लड़ाई हुआ तो हमें नहीं लगा था भाई लड़ाई ऐसे चल के खत्म होगा। मतलब इंसान की ज़िंदगी इतनी मतलब ना सोचने लायक रहती है ना कि भाई मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे ये सारी बातें ना काऊ भी सुनता, काऊ के दिमाग में आता कि हाँ भाई जिस हिसाब से सारी बातें करे ना ये भी एक टाइप का स्किल वगैरह है जिससे इंसान है ना या तो मतलब लड़ाई भी जीते या फिर लड़ाई हारे, इससे ना भाई उसको मदद होता है, उसका कल्टिवेशन में ना भाई मदद होता है, जिसके उसका लेवल अप वगैरह भी हो सकता है। और यहाँ पे जो शयन और जी के बीच में लड़ाई हुआ था उसमें दोनों थक जाते हैं, शयन तो बहुत ज़्यादा थक जाता है, लेकिन उसके पास उसका जो फिंगर निवारण है ना उससे वो हिल कर लेता है, सोचता है कि हाँ भाई मेरे को टेंशन नहीं है, मतलब जैसे मेरे को चोट लगा मैं इसका ये यूज़ करके भाई खुद को हिल कर लूँगा। इसलिए जी से कहते हैं कि हाँ भाई चलो मैं ठीक हो गया हूँ, चल भाई एक राउंड वापस चालू करते हैं। यहाँ पे ये मतलब उससे देखने के बाद जी कहता है बाप रे तू तो ऐसा लग रहा है भाई पहले से बहुत ज़्यादा मतलब बेटर हो चुका है। और उसका दिमाग में आता कि हाँ भाई मैंने भी सुना इसके पास कमाल का स्किल है फिंगर ऑफ निवाना कुछ करके, जिससे ना अपनी उंगली से एक किसी को भी ठीक कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है भाई इसने ना वापस से ठीक खुद को ठीक कर लिया है। अरे भाई मैं ऐसी लड़ाई कंटिन्यू रखूँगा फिर से इसको चोट पहुँचाऊँगा तो भाई खुद को ये हिल कर लेगा, मतलब मुझे तो भाई मेरा लड़ाई मतलब कंटिन्यू रख के कोई मतलब है। इसलिए वो कहता है
था कि नहीं भाई मैं लड़ाई नहीं करूँगा, मैं हार मानना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद शयन भी हैरान किया, भाई हार मान गया, भाई अभी तो मेन आधा लड़ाई भी खत्म नहीं हुआ है और तो इतना पहले कैसे हार मान सकता है। यहाँ पर जो ज़ेन है ना वो भी जीप पे ना जोर से चिल्लाते कहते भाई कैसा आदमी, कैसा डरपोक आदमी, भाई अभी लड़ाई मतलब लिटरली अभी आधा लड़ाई भी खत्म नहीं हुआ है और तो इतना जल्दी हार मान गया। भाई थोड़ी तो शर्म कर भाई, आदमी होने पर थोड़ी तो शर्म कर, आदमी होने के बाद भी ऐसा हार मानता है तू। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे जी है ना उस औरत से माफ़ी मांगता है, ज़ेन से माफ़ी मांगता है, कहते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद मैं आपको एक्सपेक्टेशन का पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन देखिए सबसे पहले जो हमने दिमाग का लड़ाई किया था ना स्टार्टिंग में, हम दोनों के पीछे मतलब लड़ाई चल रहा था, हम एक प्लान बनाते, फिर शयन एक प्लान बनाता, फिर मैं एक प्लान बनाता, शयन एक प्लान बनाता। उसमें तो स्टार्टिंग में शयन मुझे पहले से हरा दिया और जो हमारा कल्टिवेशन पावर वगैरह ना उसमें भी मुझे नहीं लगता कि मैं शयन से जीत पाऊंगा, इसलिए भाई भलाई मेरा इसी में कि मैं यहाँ से मैं हार मान जाऊँ। इसके वजह जी है ना शयन से कहते कि हमारे शहर में आने का मेन टारगेट था उस बंदे को पकड़ना जिसने अपने ग्रुप के सारे बंदे को मारा था, जिसको हमने बहुत पहले पकड़ लिया था। लेकिन यहाँ आने बाद अचानक से हमारे दिमाग में कि हाँ भाई यहाँ पे जो माइनिंग्स वगैरह ना उसके राइट्स पे हम लोग अपने हाथ में ले लेते, जिस कारण भाई हम लोग मतलब ऐसा बड़ा पूरा मतलब अपना जोश लगा रहे थे माइनिंग का राइट लेने में। और शयन से कहते कि हाँ आपको टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं, ये जो भी माइनिंग का राइट्स वगैरह ना वो सब का सब हमारा पर्सनली था, मेरे दिमाग में खुद आया था, इससे भाई हमारे ग्रुप का कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए भाई हमारे ग्रुप का लीडर, हमारे ग्रुप का जो भी एल्डर्स वगैरह ना वो आपके पीछे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये सुनने के बाद शयन बोलते कि हाँ ये जान के मुझे भी खुशी और आपके साथ लड़ाई करके मुझे भी बहुत ही ज़्यादा मजा आया। और अपना बात कंटिन्यू करता हूँ, कहता कि हाँ ये लड़ाई ना ही मैं अपने लेकर रहा था और ना ही मैं अपने ग्रुप को लेकर रहा था, ये मैं लड़ाई ना मैं शाई के लिए उनके ग्रुप को लेकर रहा था। मैंने पहले ही उनसे कहा दिया था कि हाँ भाई अगर मैं लड़ाई जीत जाऊँगा तो जो भी माइनिंग के राइट्स वगैरह ना उनको चल जाएगा, शाई को और उनके ग्रुप को चल जाएगा, लेकिन लड़ाई हार जाऊँगा तो उसके बाद में ना इस एरिया में भाई कोई भी मतलब ऐसा माइनिंग्स वगैरह ना उस पर मैं अपना नज़र नहीं डालूंगा। और आपने देख लिया लड़ाई खत्म हो गया और लड़ाई में मैं हार गया, इसलिए मैं आज से कसम खा रहा हूँ यहाँ पे जो भी माइनिंग्स वगैरह ना उस पर तो भाई मैं नज़र बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। और तभी जी है ना शायद से कहते हैं कि हाँ शायद चलिए हमारा काम यहाँ पर हो गया। लेकिन तभी अचानक से ना यहाँ पे जो शायद है ना उसके बॉडी में अजीब अजीब से बदलाव आने लगता है, उसके आसपास ना पूरा ऑरा क्रिएट होने लगता है, पूरा लाइट चमकने लगता है, जो देखने वाले ना सारे बंदे कंफ्यूज करे बाप रे ये क्या हो रहा है। तभी काऊ बताते कि अरे बाप रे सारे बंदे लोग इससे दूर हो जाओ, ये बंदी अब 9वें पोस्ट सिलेक्शन स्टेज से ना प्री सिलेक्शन स्टेज पे जाने वाली है, इसलिए सबके सब है ना दूर हट जाओ। ये सुनने के बाद ना शयन बोलते क्या भाई ये मतलब प्री सिलेक्शन स्टेज पे जाने वाले, लेकिन भाई क्यों भाई ऐसे कैसे भाई, रुक जा भाई पीछे पीछे मतलब यार ऐसा मत भाई, इसी समय जरूरी क्यों था। तो ये सुनने के बाद क्या बोल रहे शयन तू कैसी बातें कर रहा है, भाई बंदे का लेवल अप है ना भाई कहीं भी हो जाता है, जरूरी नहीं कि हाँ भाई इतने टाइम पे यहीं पे होना चाहिए वहीं पे होना चाहिए। ये सुनने के बाद शयन कहते कि हाँ वो सब तो ठीक है। और शयन के दिमाग में रहता है अरे यार अगर प्री सिलेक्शन स्टेज पे पहुंच गई तो भाई ये मेरी चटनी बना सकती है, क्योंकि भाई इसको मतलब इसको तो मैंने हरा दिया, जी को मैंने हरा दिया, लेकिन शायद अगर ये मैं हायर लेवल पे चल जाएगी तो भाई ये मेरी चटनी बना देगी, इसके सामने मैं नहीं टिक पाऊंगा, तो भाई इसलिए तो भाई मेरे पे मुसीबत हो जाएगा ना। यहाँ पे जैसे शाही का लेवल अप वगैरह होता है ना पूरा आसपास ऑरा वगैरह क्रिएट हो रहा है, जिससे ना आसपास के जो भी सारे लोग हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ऐसा लगता है भाई लोग ना समुद्र के ना ऐसे डूबे जा रहे हैं। लेकिन शयन यहाँ पे अपना फिंगर ऑफ नहीं माने, उसके जैसे तैसे ना उसके अटैक से मतलब उसका वो जो ऑरा वगैरह ना उससे बचता है, लेकिन बाकी सारे बंदों के यहाँ पे मतलब थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन ये सुनने यहाँ पे काऊ बोलते कि नहीं भाई आपको टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं, थोड़े समय के लिए बस कुछ ही सेकंड करें ना आपको तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद ना जैसे इनका लेवल अप हो जाएगा कुछ ही सेकंड बाद उसके बाद ये सारा ऑरा वगैरह ना गायब हो जाएगा और आपको भाई टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद शयन के दिमाग में तो भाई ऐसे कैसे टेंशन ना ले भाई, क्योंकि मैंने इससे पहले सुना है जो भी बंदे रहते हैं ना लड़ाई करते करते बीच में ना भाई उनका लेवल अप होता है। भाई ऐसा अचानक से लड़ाई देखते देखते भाई किसी का लेवल अप हुआ ऐसा भाई मैंने किसी का नहीं सुना है, खैर लड़ाई करते करते लेवल अप के बारे में मैंने सुना है। उतने वहाँ पे जो शायरी रहती है ना उसका लेवल अप हो जाता है, वो प्री सिलेक्शन है ना पहले स्टेज पे पहुंच जाती है। यहाँ पे काऊ भी नोटिस करता है कि हाँ भाई जो भी ऑरा वगैरह ना गायब हो चुका है, इनका बॉडी पूरी तरीके से शांत हो चुका है, मतलब ये फाइनली प्री सिलेक्शन स्टेज पे पहुंच चुकी है। इससे तारीफ करता हूँ, कहते हैं कि हाँ शायद मैंने आपसे कहा था ना कि प्री सिलेक्शन स्टेज पे जाना आपके पास है ना चुटकी बजाने का काम है, और देखिए चुटकी बजाते हैं पहुंच भी गए। ये सुनने के बाद यहाँ पे शायद कहते रहे नहीं आप मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे, इसके पीछे ना मेन बढ़ा थे ना जी का है, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी, वही मुझे इस दुनिया के बाहर लेकर आया, इस दुनिया में मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस वगैरह उन्होंने कराया, जिसके बाद से मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला, जिसके कारण मैं आज प्री सिलेक्शन स्टेज पर पहुंच पाई। अगर जी ना होता तो शायद मैं आज ना पहुंच पाती। उसके बाद सारे बंदे ने उनको कांग्रेचुलेशन कहते कि हाँ यार आप कांग्रेचुलेशन, मतलब प्री सिलेक्शन स्टेज पर पहुंच गई, वहाँ पहुंचना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। और 5 ब्यूटीज ऑफ 4 जेंटलमैन की जो मतलब लिस्ट है ना उस लिस्ट में आप भी आती है, और पूरे लिस्ट में सारे का सारे बंदे ना पोस्ट सिलेक्शन के 9वें स्टेज पे आप खाली इकलौती ऐसी बंदी है, मतलब पहली ऐसी बंदी है जो कि ना प्री सिलेक्शन स्टेज पे गए हैं, मतलब ये कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो उनसे शायद भी कहते रहे नहीं आपको ज़्यादा ही मेरी तारीफ करे, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही इतनी आप मेरी तारीफ कर रहे। यहाँ पे ज़ैन भी कहते कि हाँ यार आप बहुत ज़्यादा कमाल किया, अगर मैं लड़का होता ना तब मैं आपसे शादी कर लेता। यहाँ पे शयन में कंग्रेचुलेशन उससे करता हूँ, कहते कि हाँ यार शायद आपने कमाल कर दिया, और आप ना प्री सिलेक्शन स्टेज पे आप चल गई। और प्री सिलेक्शन के बाद जाने के बाद ना बंदे लोग हवा में उड़ सकते हैं, मतलब है ना आप हवा में उड़ के ना कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग खाली नीचे से ना आपका मुंह देखेंगे और तारीफ करते हो, कहते हैं कि हाँ आप प्री सिलेक्शन स्टेज पे चली गई, मतलब बहुत पावरफुल हो गई, जिसके बाद से ना अपने ग्रुप में जाकर है ना सीधे ना एल्डर वगैरह भी बन सकती है, और पूरा ऐसा मक्खन लगाने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई अब हो गया ना आपका लेवल, अब इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, अब यहाँ पे आपका क्या
काम है, क्योंकि उसका ऐसा डर लग रहा है कि हाँ भाई जो जी है, जी को तो मैंने हरा दिया, लेकिन अब शायद ये तो भाई प्री सिलेक्शन स्टेज पे चलेगा, ये तो हो सकता है मेरे से मुकाबला करे और जो माइनिंग का राइट्स वगैरह ना वो लेने की कोशिश करे, इसलिए मक्खन लगा के ना उसको ऐसे दूर करने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई हो गया लेवल अप, प्लीज निकल जाइए। लेकिन यहाँ पे ना शाही हंसते हंसते कहते कि हाँ आपका शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ बिल्कुल भी लड़ाई करने वाली नहीं हूँ। मैंने जी से पहले कहा था कि हाँ भाई आप ही जाकर लड़ाई कीजिए, अगर आप जीत गए तो माइनिंग हम रखेंगे, अगर आप हार जाएंगे तो हम माइनिंग नहीं रखेंगे, और वो हार गए तो भाई मैं भी ऐसा प्रॉमिस वगैरह तोड़ने वाली नहीं हूँ, मुझे भी अब माइनिंग वगैरह नहीं चाहिए, मतलब आपको अब टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुनने वाला शाहीन बोलता है अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी मतलब आपको बहुत ज़्यादा इस बात के लिए एडमायर करता हूँ। और शाहीन दिमाग में रहता है कि हाँ भाई जो शाहीन है काफ़ी ज़्यादा ना सिंगल माइंडेड और भोली भाली औरत है, ज़्यादा मतलब ऐसा प्रेशर वगैरह नहीं रखती कि हाँ भाई मैं हार गई तो हार गई, मैं वापस झगड़ा वगैरह नहीं करने आऊँगी। अगर थोड़ी सी कमीनी औरत रहती है और ठान लेती है कि हाँ भाई अब मैं प्री सिलेक्शन स्टेज पर जा चुकी हूँ, शाहीन है पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे, तो अब मैं उसके साथ लड़ाई करूँगी, उसको हराऊंगी और माइनिंग का काम अपने पास रख लूँगा। लेकिन ऐसी औरत नहीं है, और इसके दौरान भाई मुझे यहाँ पे एक भी है ना नेगेटिव ऑरिजिन पॉइंट नहीं मिला था, जो भी मिला था ना वो अच्छा खासा ही मिला था। इसको जो शाही ना काउ से कहते अच्छा ठीक है हमारा काम यहाँ पर हो गया, इसलिए है ना हमें आपसे आगे चाहिए कि हम दोनों यहाँ से जाना चाहते हैं। तेज सुन्नत काउ बोलते कि हाँ मैं भी आपको यहाँ पर रोकने वाला नहीं हूँ, आपका भी काम हो गया हमारा भी काम हो गया, इसलिए ना आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो इसके बाद दोनों वहाँ से जाने लगते, लेकिन तभी अचानक से ना हवा में से किसी की आवाज़ आती है, एक तो इससे कैसे यार अभी अभी मैं यहाँ पर आई हूँ, इतना जल्दी तुम लोग जा रहे हो, ये तो गलत बात है। तो सब लोग हवा में देखना रहता है भाई ये कौन है, तब हवा में और कोई बल्कि क्यों रहती है जो कि उड़ते उड़ते आ रही है, कि वो भी है ना प्री सिलेक्शन स्टेज पे जा चुकी है, जो कि हमने 2 एपिसोड पहले देखा था। और आते ही मतलब साले जो बंदे ना हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं ये कौन है, अरे तो ये क्यों है ना भाई, ये तो शाहीन की बीबी है। और शाहीन ने जब एंट्री मारी थी ना मीटिंग में, उस समय भाई वो भी ऐसी एंट्री मारा था, हवे में उड़ते हुए आया था, और पूरा आसपास है ना माहौल एकदम भूतिया था। और सेम में भाई इसका भी माहौल ऐसी है, इसने भी एकदम ऐसी भूतिया एंट्री मारी है। मतलब भाई ऐसे नहीं दोनों को पति पत्नी कहा जाता है, ऊपर से भाई हॉट और सेक्सी तो कमाल की है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सेक्सी और हॉट है। यहाँ पर जो काव रहता है वो भी क्यों को देखता है, और देखते उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई जिस हिसाब से हवे में चाहिए ना उस हिसाब से अगर बोला जाए तो भाई है ना इसको प्री सिलेक्शन स्टेज पे गए हुए ना लगभग 1 महीने तो भाई पक्का हो चुका होगा। उतने में यहाँ पे जो मतलब क्यों रहती है ना हल्का सा नीचे आती है और शाही से आती है कि हाँ देख तूने जो भी बातें मेरे पति से कही ना वो बहुत फालतू बातें हैं, तो इस हिसाब से बातें करे कि हाँ भाई माइनस का राइट्स ना आपको करनी चाहिए, ये मैं चल भाई तुझे भीख में तुझे दान में दिया, ऐसी कोई बात नहीं, एक पूरा का पूरा ना मेरे पति ने मेहनत करके अपनी मेहनत से कमाया है, तूने कुछ भी भीख वगैरह में नहीं दिया है। और यह सुनने वाले ना सबसे पहले जो जी है ना उसका मतलब वेलकम करता, आपका स्वागत करते कि हाँ आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और प्लीज़ ऐसा मत समझिए ना शाही का कहने का ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही है। लेकिन ये सुनने जो क्यों है ना सीधे जी पे चिल्लाते उससे कहते एक सेकंड भाई तू कौन होता है बीच में आके बात करने वाला, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ नहीं ना, मैं शाही से बात कर रही हूँ, सिर्फ शाही से मतलब सामने आने दे, शाही से मुझे बात करना है, तुझसे मुझे बात नहीं करना। और शाही से कहती कि हाँ देखिए तू भी अब प्री सिलेक्शन स्टेज पे जा चुकी है,